हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी चैनल की स्टोरियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं एक न्यू वन शॉट के साथ आई हूँ। ये वन शॉट जो कि एक चैलेंज है, जिसके बारे में मैंने आप सबको मेंशन किया था, बताया था कि मैंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ना सिर्फ मैंने, मेरी फ्रेंड वेनके सिंह ने भी, हम दोनों ने इस चैलेंज को एक साथ एक्सेप्ट किया है। हमें इस चैलेंज में एक सॉन्ग का टाइटल दिया गया है और उसी टाइटल के बेस पे हमें एक वन शॉट स्टोरी क्रिएट करनी है। वेनके सिंह को पल पल है दिल के पास मिला है और मुझे मिला है जीने लगा हूँ। तो अब हम दोनों एक साथ ही इस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हम दोनों की ये वन शॉट स्टोरी को सुने और जैसा भी लगे आप हमें बताएं। वैसे हमारी वेनके सिंह बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही प्रो है। वो बहुत अच्छे से स्टोरी क्रिएट भी कर लेती है और बहुत प्यार से उसे एक्सप्लेन भी कर देती है। लेकिन मैं थोड़ी सी नूब हूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज पहली बार मैं किसी चैलेंज के बेस पे काम कर रही हूँ। सो मेरी फीलिंग्स मिक्स है, लेकिन मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस स्टोरी को सुने और जैसा भी लगे मुझे बताएं। मुझे मिला है जीने लगा हूँ, जो कि एक वांगसन वन शॉट स्टोरी बनने वाली है, और पल पल है दिल के पास वेनके सिंह की श्यानबांग वन शॉट होने वाली है। अब आप लोग हम दोनों की ये वन शॉट स्टोरी को सुन के जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, हम दोनों को अप्रिशिएट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अपनी इस वन शॉट वांगसन स्टोरी जीने लगा हूँ की शुरुआत करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, काफी मीडिया खड़ी है, काफी पुलिस है, बॉडीगार्ड है, लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। बॉडीगार्ड पुलिस मिलके उन भीड़ को संभाल रहे हैं। एक लड़का जो कि स्ट्रेचर पे है और उसके साथ में एक और लड़का है जो उसे लेके हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। वो बहुत ज्यादा वरीड है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी आंखों में आंसू भी है। स्ट्रेचर पे जो लड़का है वो उसी को देख रहा है और उसे रोक रहा है। वो अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लड़का उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और वो फटाफट उसे स्ट्रेचर पे लेके अंदर जाता है। फिर वो डॉक्टर को देखता है और बोलता है डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर उस लड़के को देखता है, फिर उस सामने वाले पर्सन को देखता है और बोलता है मैंने आपको बोला था इसमें चांसेस नहीं है, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं। वो लड़का उस डॉक्टर को देखता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है डॉक्टर प्लीज मैं ये चांस लेना चाहता हूँ, प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्जरी करें। डॉक्टर उसकी बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी, मैंने आपको पहले ही बोला है इस सर्जरी में सिर्फ 10% चांसेस है बचने के, फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं। वो पर्सन जो कोई और नहीं हमारे इस कहानी के फर्स्ट मैन लीड द लैन वांग जी है। वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ डॉक्टर, मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही कुछ जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्जरी जितना हो सके जल्दी कीजिए। डॉक्टर लैन वांग जी को देखता है, उस पेशेंट को देखता है और बोलता है आपने सच में फैसला कर लिया कि आप इस सर्जरी चाहते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था इस सर्जरी बहुत ही डिफिकल्ट है और इसमें बचने के चांसेस ओनली 10% है। डॉक्टर की बात सुनकर लैन वांग जी पेशेंट की तरफ देखते हैं और बोलता है हाँ डॉक्टर, मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, प्लीज़ आप समय को गवाइए मत, मैं चाहता हूँ आप जितनी जल्दी हो सके इस सर्जरी को शुरू कीजिए। डॉक्टर भी फिर हाँ कर देता और बोलता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ चांसेस 10% है, मैं आपको कोई भी सियोरिटी नहीं दे सकता। लैन वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं यस डॉक्टर, मुझे पता है, आप अपना काम कीजिए। डॉक्टर हाँ कर देता है, अपने वार्ड बॉय की तरफ देखता है, बोलता है ओटी तैयार करो। वार्ड बॉय भी वहाँ से चला जाता है। पेशेंट लैन वांग जी की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वांग जी तुम ये क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो, इन सब से कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। वांग जी उस लड़के के हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं विंग तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, जिसने मुझे जीना सिखाया है वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, और अगर तुम चले गए तो आज यहाँ से सिर्फ एक जाने नहीं 2 जाने जाएगी, तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी जाएगी। लेकिन मैं बिना कुछ किए हार नहीं मानना चाहता, मैं इस रिस्क को लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरा प्यार तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा भी, लेकिन मैं बिना कुछ किए हार नहीं मानना चाहता। वो लड़का जो कोई और नहीं हमारे लैन वांग जी का प्यार है, उनका होने वाला हस्बैंड है। वो अपने हस्बैंड को देखता है और बोलता है बट वांग जी
तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? प्लीज़ ये सब मत करो। मेरे पास जितना भी समय है मैं उस समय को तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, ना कि ओटी में जाके सर्जरी कराना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं तुम मेरे पास वापस आओगे भी, मुझे पूरा यकीन है। तुम अभी के लिए जाओ, मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अभी सिर्फ तुम मेरी बात सुनोगे और मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही तुम करोगे। मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछोगे और ना ही मुझे कुछ और बताओगे। तुम अभी के लिए जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम बहुत जल्दी मेरे पास भी आओ। वांग जी ये बोल रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग ये देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता और बोलता है बट वांग जी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी अब उससे कोई जवाब नहीं देते, उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं और बोलते हैं विंग मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वांग जी के इतना बोलते ही फिर विंग को स्ट्रेचर के साथ ही ओटी के अंदर ले जाया जाता है। ओटी का गेट फिर बंद हो जाता है। वांग जी फिर उधर देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू है। वो अपने आंसुओं को पोंछ लेता है और बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम मुझे ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मेरा दिल कहता है तुम मेरे पास वापस आओगे, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। गॉड ने तुम्हें मेरी जिंदगी में यूं ही नहीं भेजा है, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा था। तुमने मुझे जीना सिखाया है और तुम मुझे ऐसे जीना सिखा के ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते भी। मुझे पूरा यकीन है तुम ठीक हो जाओगे, तुम मेरे पास आओगे और जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारा ठीक होने का वेट करता रहूँगा। वांग जी इतना बोल रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। बाहर मीडिया है जो वांग जी से बात करना चाहती है, वांग जी के पास आना चाहती है, लेकिन वांग जी अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। वो फिर वहीं पे खड़े होकर ओटी की तरफ देखने लगता है। 2 मिनट बाद ओटी की लाइट ऑन हो जाती है, जो कि सर्जरी का सिग्नल होता है कि सर्जरी स्टार्ट हो रही है। वांग जी उस लाइट को देखते हैं, वो बहुत ही परेशान होते हैं। वांग जी के पास उनका पर्सनल पीए आता है और वांग जी को देखता है और बोलता है सर प्लीज आप परेशान मत होइए, यंग मास्टर को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं देते, वो चुप ही रहते हैं। तो उनका पीए फिर से बोलता है सर बाहर मीडिया आपसे बात करना चाहती है, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वांग जी अपने पीए को देखते हैं और बोलते हैं अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन अभी के लिए मेरे पास किसी को मत आने दो, क्योंकि अभी मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तुम इन लोगों को खुद ही हैंडल करो। उनका पीए हाँ में सर हिलाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर से ओटी की तरफ देखने लगते हैं। 10 से 15 मिनट वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, ओटी को देख रहे होते हैं। फिर वो थक के एक बेंच पे बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और बोलते हैं गॉड प्लीज आप मेरे विंग को कुछ भी नहीं होने देंगे। आपने उसे मेरी जिंदगी में इस दिन के लिए तो नहीं भेजा था कि आप उसे मुझसे वापस छीन लेंगे। वो मेरी जिंदगी में आया, उसने एक पत्थर दिल इंसान को जीना सिखाया, हंसना सिखाया, दुनिया के सारे रंग दिखाए, और अब जब मैं जीने लगा हूँ तो आप मेरी जीने की वजह मुझसे छीनना चाहते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं पल पल मरूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मेरी भी जान ले लीजिए, क्योंकि मैं विंग के बिना नहीं जी सकता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं उसी के साथ जीना चाहता हूँ। आज हम दोनों की शादी थी, वो कितना खुश था। अगर आपको विंग को छीनना ही था तो उसे मेरी जिंदगी में भेजा क्यों? वो मेरी जिंदगी में एक ट्रबल मेकर बन के आया, उसने मेरा जीना हराम कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ट्रबल मेकर मेरे जीने की वजह बनेगा। वो मुझे जीना सिखाएगा, और आज जब मैं जीना सीख गया हूँ तो अब आप उससे मुझसे छीन रहे हैं। नहीं गॉड, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, मैंने उसकी वजह से आप पे भरोसा करना सीखा है। उसने बोला है कि आप होते हो और आप सबकी हेल्प करते हो, तो आज मैं भी आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। आज द लैन वांग जी खुद आपसे हेल्प मांग रहा है, जिसने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा है, कभी किसी चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आज मैं नीडी हूँ, आज मुझे जरूरत है। आज मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मेरे विंग को ठीक कर दीजिए और उसे मेरी जिंदगी में वापस भेजिए, जैसे वो मेरी जिंदगी में आया था। मैं उसे अपने पास चाहता हूँ हमेशा के लिए। मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी एक दुनिया बसाना चाहता हूँ। प्लीज गॉड, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप मुझे मेरे विंग को वापस दे देंगे। हंसता बोलता पहले की तरह। वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने उन्हीं हाथों पे अपने हेड को टिका देते हैं और बोलते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है विंग, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे, एक ट्रबल मेकर बन के।
पहली बार मैं तुम्हारी वजह से परेशान हुआ था। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग वांग जी का एक फ्लैशबैक देखते हैं और ये जानते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर विंग को क्या हुआ है, वो ओटी में क्यों है, उसकी किस चीज की सर्जरी हो रही है, वांग जी इतने परेशान क्यों हैं, और आज इन दोनों की शादी थी, आखिर ये सब क्या चल रहा है। इन सब सारे सवालों के जवाब हम वांग जी के फ्लैशबैक में देख लेते हैं। लेकिन वांग जी के फ्लैशबैक शुरू करने से पहले हम पहले वांग जी के बारे में तो जान लेते हैं कि वांग जी कौन है। तो चलिए मैं पहले वांग जी के बारे में बताती हूँ। द लैन वांग जी, जिनकी उम्र 26 साल है। इनके परिवार में कोई नहीं है, ये अपने माँ बाप के इकलौते सिंगल चाइल्ड थे। इनके मॉम डैड वांग जी जब 15 साल के थे वो एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। वांग जी उस समय एक स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके मॉम डैड के चले जाने के बाद अपने डैड का पूरा बिजनेस वांग जी को हैंडल करना पड़ा, क्योंकि उनके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बहुत बड़ा नाम था। समझ जाइए कि उन्होंने जाते जाते एक पूरा किंगडम छोड़ दिया था वांग जी के लिए। वांग जी जो कि एक प्रिंस चार्मिंग हुआ करते थे अपने मॉम डैड के, अब वो खुद एक किंग बन गए हैं बिजनेस वर्ल्ड के। अपने मॉम डैड के जाने के बाद वांग जी पूरे अकेले पड़ गए। वैसे तो वो शुरू से अकेले ही रहते थे, उनके मॉम डैड होने के बावजूद वो एक हॉस्टल में रह के पढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभार वो अपने मॉम डैड से मिलने आते थे, क्योंकि वांग जी हमेशा से अकेला रहना पसंद करते थे। उन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था, लोगों से बात करना, हंसी मजाक करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये उन्हें कभी नहीं आता था। वो अपने लाइफ में हमेशा अकेला रहना पसंद करते थे और अकेले ही रहते थे। और उनके मॉम डैड के चले जाने के बाद वांग जी तो टोटली अकेला हो गए। वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ फिर उन्हें बिजनेस भी करना पड़ा। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। अपने डैड का पूरा बिजनेस उन्होंने खुद ने संभाला, और ना सिर्फ संभाला बल्कि उसे ऊंचाइयों तक भी लेके गए। उनके डैड जो कि टॉप के बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो नंबर 1 थे, लेकिन वांग जी ने भी उनके पोजीशन को कभी डाउन नहीं होने दिया। उन्होंने अपने डैड की पोजीशन को हमेशा मेंटेन करके रखा, और बिजनेस वर्ल्ड में वो बिजनेस टाइकून के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि 26 साल की उम्र में उन्होंने इतना नाम कमा लिया है, इतनी शोहरत कमा ली है। हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में रोजाना वांग जी की फर्स्ट फ्रंट पेज पे हेडलाइन होती है कि वांग जी कभी इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन वो खुद ही मीडिया 24 घंटे उनके आगे पीछे लगी रहती है और उनके बारे में रोज कुछ ना कुछ खबरें छापती है। वांग जी मीडिया के सामने कभी नहीं आते, उन्हें ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मीडिया उनके पीछे हमेशा लगी रहती है। वांग जी अपने बिजनेस ट्रिप पे गए थे 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद जब वो रिटर्न चाइना वापस आ रहे थे अपने बिजनेस ट्रिप से, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे उनका पर्सनल असिस्टेंट और उनके कुछ बॉडीगार्ड गए थे, क्योंकि वांग जी बहुत जाने माने बिजनेसमैन है, बहुत रिच पर्सन है, उनकी जान को खतरा है, इसीलिए हमेशा उनके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वांग जी की जान को खतरा है, क्योंकि उनके कई दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने सबका बिजनेस चौपट कर रखा है। जब से वो बिजनेस वर्ल्ड में आए हैं उनके सामने कोई कभी टिक ही नहीं पाता, वो हमेशा से नंबर 1 रहते हैं, और इसी वजह से काफी लोग उनसे जेलसी भी रखते हैं। कई लोग उनको अपने रास्ते से हटाना भी चाहते हैं, लेकिन वांग जी कभी इस चीज से नहीं डरते और ना ही कभी इस चीज को माइंड करते हैं। वो अपने लाइफ को लेके कभी सीरियस नहीं होते, वो बहुत बेफिक्र रहते हैं। वांग जी को लेने के लिए उनका पीए और बॉडीगार्ड फिर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी की पर्सनल जेट वहां पे लैंड होती है। जेट का डोर ओपन होता है और हमारे वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट वेयर किया होता है, वांग जी जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम, बहुत ही एलिगेंट है और वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे होते हैं। उनको देख के उनका पीए उनको ग्रीट करता है, अपना सर झुका लेता है, साथ साथ बॉडीगार्ड भी। वांग जी फिर अपने रॉयल अंदाज में अपने प्राइवेट जेट से नीचे उतरते हैं। वो फिर सीधा आते हैं अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरफ, देखते भी नहीं है, ना ही रुकते हैं, आगे जाने लगते हैं। उनका पीए भी फिर उनके पीछे पीछे जाने लगता है, साथ साथ बॉडीगार्ड भी। उनका पीए फिर आगे जाता है, वांग जी को रिसीव करने के लिए उनकी लैम्बो कार, लग्जरियस कार आई हुई होती है। वो जाके फिर कार का डोर ओपन करता है। वांग जी वो देखते हैं, लेकिन उस कार में नहीं जाते। वो उस कार के आगे एक फरारी कार होती है, वो उस कार में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे भी एक ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर को वो बाहर निकलने का बोल देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाते हैं। उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और बोलता है, सर आपकी कार ये है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। उनका पीए फिर डर जाता है, अब वो और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, वो फिर अपना सर झुका लेता है। वांग जी फिर अपनी कार स्टार्ट करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। उनकी कार स्टार्ट होते ही फिर उनके बॉडीगार्ड की कारें भी
उनके पीछे जाने लगती है। उनका असिस्टेंट ये देखता है, वो भी फिर फटाफट एक कार में जाके बैठ जाता है और बोलता है चलो। वो भी फिर वांग जी के कार के पीछे जाने लगता है। वांग जी और उनके बॉडीगार्ड और उनके असिस्टेंट की कारें फिर एक साथ ही चल रही होती है। बीच में फिर ट्रैफिक आ जाता है, तो वहाँ पे वांग जी की कार रुक जाती है और उनके सारे बॉडीगार्ड की भी कार रुक जाती है। वांग जी ये देख रहे होते हैं अपने मिरर के थ्रू, उन्हें अपने इन बॉडीगार्ड से पीछा छुड़ाना होता है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है, वांग जी फिर फटाफट अपनी कार को आगे ले लेते हैं और ट्रैफिक की वजह से उनके बॉडीगार्ड की कारें और उनके असिस्टेंट की कारें ट्रैफिक में ही फंसी रहती है और वांग जी आगे निकल जाते हैं। वो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, वो बहुत ही स्पीड से अपनी कार को चला रहे होते हैं कि वो फिर ध्यान नहीं देते और उनके गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ जाती है और उस बिल्ली को चोट लग जाती है। वांग जी ब्रेक तो मार देते हैं, लेकिन तब तक बिल्ली को चोट लग गई होती है। वो फिर देखने लग जाते हैं। बिल्ली बहुत छोटी थी तो उनको दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन्होंने इतना जरूर देखा था कि सामने कुछ तो आया था। इसलिए वांग जी फिर कार रोक के वहीं कार में ही रहते हैं जब तक वहाँ पे एक लड़का आता है। वो उस बिल्ली को देखता है, बहुत घबरा जाता है। फटाफट वो उस बिल्ली को गोद में उठा लेता है। उस बिल्ली के पैरों से बहुत खून निकल रहा होता है। वो खून उस लड़के के कपड़े पे लग जाता है। वो फिर उस कार की तरफ देखता है और बोलता है अंधे हो क्या, कार देख के नहीं चला सकते। वांग जी जो कि कार में बैठे थे, वो उस लड़के की आवाज सुनते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो लड़का फिर कार के पास जाता है और डोर के पास खड़ा होता है और बोलता है तुम्हारी आंखें तो इतनी अच्छी है, फिर तुम देख के गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? तुम क्या इसे जान से मारने वाले थे? वांग जी उस लड़के के फेस पे देखते हैं, उस बिल्ली को देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, कार स्टार्ट करने लग जाते हैं। ये देख के वो लड़का फिर गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम बहरे हो? तुम सुन नहीं सकते? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कैसे इंसान हो? तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की, अब तुम्हें इसका इलाज कराना होगा। चलो अब इसे लेके हॉस्पिटल चलो। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़का वांग जी की कॉल वॉइस सुनता है और बोलता है एक तो तुमने गलती की है और ऊपर से तुम इतना रूड वे में बात कर रहे हो, तुम कैसे इंसान हो? तो वांग जी बोलते हैं अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है तो तुम इसे लेके जाओ, मैं इसे लेके कहीं नहीं जा रहा। वो लड़का ये सुन के बहुत हैरान होता है और बोलता है क्या कहा तुमने? तुम इसे लेके नहीं जा रहे? वांग जी अब कोई जवाब नहीं देते, अपनी कार स्टार्ट कर देते हैं। लड़का ये देखता है, फिर फटाफट कार के अंदर आके बैठ जाता है और बोलता है देखता हूँ मैं कैसे तुम इसे हॉस्पिटल लेके नहीं जाते। जब तक तुम इसे हॉस्पिटल ले जाके इसका इलाज नहीं करा देते, मैं तुम्हारे कार से नीचे नहीं उतरूंगा। वांग जी हैरान होकर उस लड़के को देखने लग जाते हैं। वो लड़का कार की सीट पे बैठ गया होता है और बोलता है जल्दी चलो, मैं नहीं चाहता कि इसको कुछ हो जाए, मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी। वांग जी उस लड़के की बात सुन के बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। वो उसी को देखने लग जाते हैं। तो लड़का बोलता है अब मेरे को देखो मत, जल्दी कार स्टार्ट करो और जल्दी हॉस्पिटल के लिए लेके चलो। वांग जी जो कि बहुत हैरान होते हैं, वो उसी को देख रहे होते हैं। वो लड़का फिर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम सच में बहरे हो? तुम कार स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? अभी तो तुम्हें बहुत जल्दी थी जाने की, अब तुम क्यों लेट करो? जल्दी कार स्टार्ट करो। वांग जी अब कार स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर ड्राइव करने लगते हैं। वो लड़का उस बिल्ली को देखता है, उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा होता है। वो फिर अपने हाथ से उसका ब्लड रोकने की कोशिश करता है और अपने दूसरे हाथ से उसके सर पे अपना हाथ फेरता और बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। वांग जी उस लड़की की बात सुन रहे होते हैं। वो बहुत ही इरिटेट हो रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कार रोक देते हैं। लड़का फिर कार से बाहर निकलता है। वो वांग जी को देखता है और बोलता है तुम भी बाहर आओ। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने? तो लड़का बोलता है जो तुमने सुना है, जल्दी कार से बाहर निकलो। वांग जी उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो फिर से कार स्टार्ट करते हैं। तो वो लड़का फिर वांग जी की ड्राइविंग सीट की तरफ जाता है, वहाँ से वांग जी की कार की कील ले लेता है और बोलता है जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, चुपचाप कार से बाहर आओ। ये सुन के वांग जी अब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? तो लड़का बोलता है तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के लिए तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। और तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे एनिमल्स को हिट करना, उन्हें मारना, उनकी जान को नुकसान पहुँचाना बहुत बड़ा क्राइम है और तुम्हें इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। अगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। वांग जी उसकी नॉनसेंस बातें सुन के उन्हें हंसने का मन हो रहा था, लेकिन वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं करते और बोलते हैं अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो लड़का बोलता है फिर जैसा मैंने कहा है मैं वैसा ही करूंगा।
फिर तुम देखते रह जाना, और अभी के लिए प्लीज मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बहस मत करो, तुम जल्दी कार से बाहर आओ। वो इतना बोल के वांग जी की कार का डोर ओपन कर देता है और बोलता है जल्दी करो। वांग जी उसी को देखने लग जाते हैं। वो लड़का फिर अपने हाथ से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लिख लो, और ऐसे बोल के वो वांग जी को खींच के बाहर निकाल देता है। फर्स्ट टाइम वांग जी का हाथ किसी ने टच करने की हिम्मत की होती है। वांग जी फिर उसको देखने लग जाते हैं। वो लड़का वांग जी को नहीं देखता, उनका हाथ पकड़ के उन्हें खींच के हॉस्पिटल की तरफ लेके आने लगता है। वो थोड़ा आगे आता है, वो बिल्ली वांग जी को गोद में दे देता है और बोलता है इसे संभालो, मैं डॉक्टर को देखता हूँ। वांग जी कुछ बोले उससे पहले फिर वो अंदर भाग जाता है। फटाफट डॉक्टर का नाम लेके चिल्लाने लगता है जैसे कि कोई इंसान खतरे में हो। वांग जी इससे बहुत ही अनोइंग हो गए होते हैं। वो फिर उस बिल्ली को देखते हैं, उसे बहुत ही डिस्कस्टिंग लुक से देखते हैं, क्योंकि वांग जी के दिल में कभी किसी के लिए कोई दया भाव नहीं होता है। उनके दिल में कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सबसे नफरत करते हैं, लेकिन हाँ, वो किसी से प्यार भी नहीं करते। उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए दया भाव नहीं दिखाया है। उनके दिल में कभी किसी के लिए कोई प्यार, कोई फीलिंग्स नहीं होती है। वो फिर उस बिल्ली को देखने लगते हैं। उस बिल्ली का ब्लड अब वांग जी के सूट पे लग गया होता है, और इससे वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और वो फिर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ही फिर उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं जो कि वहाँ से चला गया होता है। वो लड़का फिर एक डॉक्टर का हाथ पकड़ के उससे लेके आता है। वांग जी अभी भी वहीं खड़ा होते हैं, तो वो बोलता है तुम वहाँ बुत बने क्या खड़े हो, जल्दी यहाँ आओ। वांग जी उसकी बात सुन लिए होते हैं, अभी भी वहीं खड़े होते हैं, जब तक लड़का फिर दौड़ के आता है और वांग जी की गोद से वो बिल्ली ले लेता है और लेके डॉक्टर के पास जाता है। वांग जी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलते। वो वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का उधर बिल्ली को लेके चला गया होता है उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। वांग जी फिर अपने कार में जाके बैठ जाते हैं। वो बहुत ही गुस्सा हो गए होते हैं। वो फिर गुस्से में ही अपने स्टीयरिंग पे 2 पंच मार देते हैं। उस हिट से वांग जी को फिर चोट भी आती है, लेकिन वांग जी उसको माइंड नहीं करते और फिर अपना कार स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर अपने मैंसन पहुँच जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं, वो बहुत ही गुस्से में होते हैं। वांग जी अपने मैंसन में जैसे ही एंटर करते हैं, उनके सारे सर्वेंट वहीं पे सर झुकाए खड़े रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वांग जी रिटर्न आ रहे हैं, इसलिए सब लोग पहले से ही तैयार होते हैं। वांग जी फिर अपने रूम में चले जाते हैं अपने आप को फ्रेशन अप करने, चेंज करने, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उन्हें मीटिंग में जाना था और उस लड़के की वजह से वो अपनी मीटिंग में लेट हो गए हैं। वो अपनी मीटिंग में टाइम पे नहीं पहुंच पाए हैं फर्स्ट टाइम, और इसी बात से वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। 1 घंटे बाद वांग जी फिर पूरा रेडी होके वापस अपने ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाके अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं। मीटिंग अटेंड कर लेने के बाद वांग जी फिर अपने केबिन में आते हैं। वो केबिन में आके बैठ जाते हैं। वांग जी फिर अपने डेस्क पे रखी एक फाइल को देखने लग जाते हैं। थोड़े टाइम तक वो उस फाइल को देखते हैं और बोलते हैं मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। उनका असिस्टेंट ये सुन के हाँ में सर हिला देता है। वांग जी फिर वहाँ से उड़ जाते हैं और फिर कहीं बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी जब सो के उठते हैं तो उनके मोबाइल पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आए होते हैं। वांग जी अपने मोबाइल को देखते हैं। वो देख के थोड़ा हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि वांग जी जब कल उस लड़के से मिले थे और उस लड़के के साथ जो वो हॉस्पिटल गए थे, ये सब चीजें मीडिया की नजर में आ गई थी और ये खबर फिर मीडिया ने छाप दिया था। न्यूज़पेपर में वांग जी की ये हेडलाइन बन गई थी। वांग जी के हॉस्पिटल जाने की खबर से एक तहलका मच गया था। फर्स्ट टाइम वांग जी ऐसा कुछ करते हुए नजर आए थे और ये आज की हेडलाइन बन गई थी। हर न्यूज़पेपर में हर फ्रंट पेज पे वांग जी की यही खबर छप रही थी। कुछ लोग लिख रहे थे कि वांग जी बहुत दयालु पर्सन है, उन्हें एनिमल से बहुत प्यार है। कुछ लोगों का लिखना था कि वांग जी को बिल्लियाँ बहुत पसंद है, वो बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने तो अलग ही रूमर्स फैला दिया था कि वांग जी अपने दोस्त के साथ एक बिल्ली की जान बचाने गए। तरह तरह के न्यूज़पेपर में तरह तरह की खबरें छप रही थी। मीडिया वांग जी से अब मिलना चाहती थी, उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। वांग जी इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वो उनके घर के बाहर मीडिया की लाइन लगी हुई थी। सब वांग जी से बात करना चाहते थे, उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। उनके बॉडीगार्ड उन रिपोर्टर्स को हटा रहे थे, वांग जी के पास आने से रोक रहे थे, लेकिन वो रिपोर्टर्स पीछे पड़ गए थे कि उन्हें वांग जी का इंटरव्यू लेना है। वांग जी को फिर अपने ऑफिस जाने के लिए भी 1 घंटा लेट होता है, क्योंकि बाहर रिपोर्टर खड़े होते हैं और ऐसे में वांग जी फिर अपने मैंसन से निकल नहीं पाते। वो 1 घंटे तक वेट करते हैं जब तक रिपोर्टर वहाँ से ना चला जाए। रिपोर्टर के चले जाने के बाद वांग जी फिर अपने ऑफिस पहुँचते हैं। वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी सेम सिचुएशन चल रहा होता है। वहाँ भी रिपोर्टर होते हैं और वहाँ पे भी वांग जी का इंटरव्यू लेने के लिए सारे रिपोर्टर सर पे चढ़ रहे होते हैं।
बहुत ही जिद कर रहे होते हैं। वांग जी के बॉडीगार्ड उनको रोक रहे होते हैं, लेकिन वो रिपोर्टर नहीं मान रहे हो, तो उन्हें वांग जी का इंटरव्यू लेना होता है। वांग जी फिर सीधा अपने एलिवेटर के थ्रू अपने केबिन में चले जाते हैं। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। वो फिर अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। उनका असिस्टेंट वही खड़ा होता है और वो उसको देखते हुए बोलते हैं, पता करो वो लड़का कौन था और उसे मेरे सामने लाओ। उस ट्रबल मेकर ने मेरी लाइफ को एक दिन में हेल बना दी है, अब मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा। उनका असिस्टेंट हाँ में सर हिलाता है और बोलता है यस सर, और वो इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो कि बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे, वो कल ही चाइना रिटर्न आए हैं और आते आते उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, सिर्फ उस लड़के की वजह से। और उस लड़के की बदतमीजी वांग जी को याद आ रही होती है, तो उन्हें और भी गुस्सा आ रहा होता है। वांग जी जिसने आज अपनी सारी अपॉइंटमेंट वापस कैंसिल कर दी होती है, क्योंकि आज वो बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें मीडिया परेशान करेगी। इसी वजह से वांग जी फिर अपने केबिन में होते हैं। मीडिया काफी देर तक वेट करती है। जब वांग जी बाहर नहीं निकलते तो वो फिर वहाँ से चली जाती है। आफ्टरनून के समय वांग जी से मिलने के लिए फिर कुछ चैरिटी के लोग आते हैं। वो वांग जी से कुछ डोनेशन लेने के लिए आए हैं। वो बहुत होप से आए हैं कि वांग जी उन्हें कोई डोनेशन देंगे। वैसे वांग जी कभी कोई चैरिटी नहीं करते, उनके पास बहुत पैसा है, बट स्टिल वो कभी कोई चैरिटी नहीं करते। उन्होंने इस चीज के लिए कभी मना नहीं किया है, लेकिन वो खुद चल के कभी सामने नहीं आए हैं। चैरिटी वाले लोग फिर वांग जी के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वांग जी से मिलने की बात रखते हैं, लेकिन उन चैरिटी वालों को वांग जी से मिलने का परमिशन नहीं मिलता। उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा होता है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। वो चैरिटी वाले वांग जी की बिल्डिंग के आगे ही सब खड़े होते हैं, बहुत ही निराश होते हैं, उस बिल्डिंग को देख रहे होते हैं। जब तक वहाँ पे फिर से वही लड़का आता है। वो उन चैरिटी वालों को देखता है, उनको देख के स्माइल करता है, उनके पास आता है और बोलता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चैरिटी वाले लोग उस लड़के को देखते हैं, उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग बेटे तुम यहाँ। उनमें से कुछ लोग उस लड़के को जानते हैं और ये लड़का कोई और नहीं, हमारे इस स्टोरी का सेकंड मैन लीड विंग है। विंग एक बहुत ही ब्राइट स्माइल करता है, प्यारी सी, और बोलता है, हाँ लेकिन आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? उस चैरिटी वालों में से एक बंदा जो उस चैरिटी में से मैन होता है, वो फिर विंग को देखता है और बोलता है, हम सब यहाँ पे मिस्टर लैन वांग जी से मिलने के लिए आए थे। हम बहुत उम्मीद से आए थे कि हमें यहाँ से कुछ डोनेशन मिल जाता तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता। विंग ये बात सुनता है, स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको तो जाके मिलना चाहिए ना। तो वो आदमी बोलता है, नहीं हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके गार्ड हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। ये बात सुन के विंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ऐसे कैसे मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या आपने बोला नहीं कि आप लोग चैरिटी से आए हैं? तो वो आदमी बोलता है, हमने सब कुछ बोला, लेकिन फिर भी हमें मिलने का अलाउ नहीं किया जा रहा है। बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट नहीं है हमारे पास। तो फिर विंग बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? चैरिटी वालों को कब से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ गई? आप मेरे साथ चलिए, मैं देखता हूँ ये लोग आपको कैसे मिलने नहीं दे सकते। वो आदमी फिर विंग को देखता है और बोलता है, नहीं विंग रहने दो, ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे। हम तो बहुत उम्मीद से आए थे। लैन वांग जी इस शहर के सबसे अमीर इंसान है, सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमने सोचा अगर हम उनसे मिल लेंगे और अगर उन्होंने हमें डोनेशन दे दिया तो फिर हमारे अनाथालय को फिर कभी किसी डोनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात सुन के विंग स्माइल करता है और बोलता है, क्या सच में ये आदमी इतना बड़ा है? तो वो आदमी बोलता है, हाँ क्या तुम नहीं जानते लैन वांग जी के बारे में? विंग थोड़ा सोचता है और बोलता है, नाम सुना सुना सा है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। तो आदमी बोलता है, कैसे इंसान हो? क्या तुम मैगजीन और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? रोज हेडलाइन में वही होते हैं। तो विंग बोलता है, मैं इन फालतू चक्रों में क्यों पढ़ूं, मेरे पास करने को बहुत सारे काम है। वेल कोई बात नहीं, चलिए आज ही मैं मिल लेता हूँ। तो आदमी बोलता है, बट कैसे? हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। तो विंग बोलता है, आप चलिए तो सही, देखते हैं ये लोग हमें कैसे मिलने नहीं देते, आप आइए मेरे साथ। वो इतना बोल के उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और फिर विंग उसे अंदर लेके चला जाता है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, वांग जी के बॉडीगार्ड जो कि बाहर ही खड़े होते हैं, वो उनको देखते हैं और बोलते हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। विंग उस बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और बोलता है, हम लोग क्यों नहीं जा सकते? तो वो आदमी बोलता है, क्योंकि आप सबके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो विंग बोलता है, किसने कहा अपॉइंटमेंट नहीं है? अपॉइंटमेंट है हमारे पास। ये बात सुन के वो बॉडीगार्ड विंग को देखने लग जाता है। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सच में अपॉइंटमेंट है मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाऊं क्या? तो फिर वो गार्ड बोलता है, नहीं अंदर रिसेप्शन पे दिखाओ। विंग फिर हाँ करता है और बोलता है, ठीक है तो फिर मुझे अंदर जाने दो। वो गार्ड हाँ करता है, हाथ आगे बढ़ाता ही है कि विंग अंदर जा सके, जब तक वहाँ पे मीडिया वापस आ जाती है।
मीडिया विंग को देखती है और बोलती है लुक, ये वही है जो कल लैन वांग जी के साथ था। मीडिया की आवाज सुन के विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है, जब तक मीडिया वाले विंग की फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। विंग इससे बहुत ही हैरान हो गया होता है। मीडिया विंग के पास आ जाती है और वो आके विंग से सवाल करने लगती है कि आप लैन वांग जी को कब से जानते हैं? क्या आप दोनों दोस्त थे? क्या आप दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे? क्या आप दोनों का कोई रिश्ता है? क्या आप दोनों एक दूसरे की जान पहचान वाले हैं? विंग मीडिया के सारे सवाल सुन के बहुत ही हैरान हो गया होता है, बहुत ही कंफ्यूज हो गया होता है। ये सब क्या बात कर रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं पता होता है। वो मीडिया को देखता है और बोलता है आप सब क्या बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रिपोर्टर में से एक वो विंग को देखता है और बोलता है क्या आप हमें अपना नाम बताएंगे? तो विंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरा नाम विंग है। तो फिर वो रिपोर्टर बोलता है और आपका लैन वांग जी के साथ क्या रिश्ता है? तो विंग बोलता है कौन लैन वांग जी? तो रिपोर्टर बोलता है जिसके साथ कल आप हॉस्पिटल गए थे। विंग रिपोर्टर की बात सुन के थोड़ा सोचता है और बोलता है जिसके साथ मैं कल हॉस्पिटल गया था। तो रिपोर्टर हाँ करता है। तो विंग बोलता है मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। वो रिपोर्टर ये सुन के हैरान होता है और बोलता है लेकिन आप लैन वांग जी के साथ हॉस्पिटल गए थे ना, वो आपके साथ थे। तो विंग बोलता है हाँ, क्योंकि उनकी गाड़ी ने एक बिल्ली को हिट कर दिया होता है, ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली थी। इस वजह से मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया था, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनकी कार से ही उस बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर उसका इलाज भी उन्हें ही कराना था। दैट्स व्हाई मैं उन्हें लेके गया था। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं हूँ। वो रिपोर्टर विंग की बात सुन के फिर चुप हो जाता है। तो विंग बोलता है वैसे भी अभी मुझे बहुत काम है, आप लोग मुझसे बाद में सवाल जवाब कीजिएगा, अभी मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, एक्सक्यूज मी। वो इतना बोल के फिर अंदर चला जाता है। मीडिया उधर ही देखती रह जाती है, विंग को रोकने लग जाती है, विंग पर नहीं सुनता। वो फिर अंदर चला जाता है। उसके साथ चैरिटी वाले लोग भी होते हैं, वो सब लोग अंदर जाते हैं। वो फिर वांग जी के केबिन के पास जाने लगते हैं। वो वांग जी के केबिन के पास तक पहुंच गए होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर वांग जी का असिस्टेंट सामने आ जाता है और बोलता है आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो चैरिटी वाले लोग बोलते हैं कि उन्हें वांग जी से मिलना है। ये सुन के उनका असिस्टेंट थोड़ा हैरान होता है और बोलता है आप लोगों को मिस्टर लैन वांग जी से मिलना है? तो चैरिटी वाले हाँ करते हैं। तो असिस्टेंट बोलता है आप लोगों के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और विदाउट अपॉइंटमेंट आप लोग नहीं मिल सकते। आप लोग को अंदर किसने आने दिया? क्या गार्ड ने आपको रोका नहीं? तो चैरिटी वाले बोलते हैं लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, हम लोग चैरिटी से आए हैं। तो उनका असिस्टेंट बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कहीं से भी आए हो, लेकिन आप लोग लैन वांग जी से नहीं मिल सकते। प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। चैरिटी वाले असिस्टेंट को देखने लग जाते हैं। विंग इस मौके का फायदा उठाता है और वो फटाफट नजरें छुपा के फिर सीधा वांग जी के केबिन में घुस जाता है। वांग जी अपने ऑफिस के चेयर पे बैठे हुए होते हैं। विंग फिर उनके ऑफिस में घुस जाता है। वो वांग जी को देखता है जो फाइल देख रहे होते हैं और बोलता है गुड आफ्टरनून सर। वांग जी विंग की आवाज सुन के फिर उसकी तरफ देखते हैं। वो विंग को देख के थोड़ा शॉक्ड होते हैं। वो अपने चेयर से उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें अंदर किसने आने दिया? विंग एक स्माइल करता है, आगे जाता है और बोलता है सॉरी सर, मैं अपने आप ही आ गया, मुझे आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी। तो वांग जी बोलते हैं अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, वरना मैं अपने गार्ड को बुला के तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ फेल हो गई है। कल से लेके आज तक मैं तुम्हारी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया। तुमने बाहर देखा कितनी मीडिया खड़ी है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कल मुझे हॉस्पिटल लेके जाते और ना ये सब होता। विंग वांग जी की गुस्से वाली बात सुन लेता है। वो थोड़ा गिल्टी होता है। वो फिर अपनी नजरें झुकाता है और बोलता है सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप कौन है। अगर मैं आपको जानता होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पता है मेरी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कल की गलती के लिए माफ कर दीजिए। लेकिन मैं क्या कर सकता था, आपकी गाड़ी के हिट की वजह से उस बिल्ली की जान चली जाती ना, और मैं ऐसा नहीं चाहता था, इस वजह से मैं आपको अपने साथ ले गया। अगर मुझे पता होता कि आपको हॉस्पिटल ले जाने से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होगी तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन अब गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अभी के लिए मैं आपसे किसी काम की वजह से मिलने आया हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए और मेरी मदद कीजिए। तो वांग जी बोलते हैं ना मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही मुझे तुम्हारी कोई मदद करनी है। चुपचाप अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकलो, गेट आउट। विंग वांग जी की कोल्ड वॉइस, उनका ये रूड बिहेवियर से थोड़ा सा वो भी हैरान होता है। वो वांग जी को देखता है, बोलता है बट सर प्लीज मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं किसी काम से आया हूँ, मैं ऐसे आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। तो वांग जी बोलते हैं क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अभी के अभी मेरे ऑफिस से
बाहर निकलो, वरना मैं अपने गार्ड को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। विंग वांग जी की तरफ ही देखने लग जाता है। वो थोड़ा हैरान होकर स्टक हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती? तुम बहरे हो क्या? विंग अपने सेंस में आता और बोलता है, बट मैं चैरिटी की तरफ से आया हूँ, मैं आपसे कुछ डोनेशन लेने के लिए आया हूँ, अनाथ बच्चों के लिए। आप प्लीज कुछ डोनेशन दे दीजिए, इससे हमारे अनाथालय के बच्चों की हेल्प हो जाएगी, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। आप प्लीज कुछ डोनेशन दे दीजिए। हमने सुना है कि आप इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, अगर आपने डोनेशन दिया हमारे अनाथालय की मदद हो जाएगी, प्लीज। वांग जी उसकी बात सुन लिए हैं, उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देते। तो विंग बोलता है, प्लीज सर, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से आपको काफी परेशान होना पड़ा है, मेरी गलती की सजा प्लीज उन बच्चों को मत दीजिए। और बाहर कुछ चैरिटी वाले लोग आए हैं, प्लीज उन्हें डोनेशन दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वांग जी विंग की बात सुन के अब गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार का कहना? मैंने बोल दिया ना, तुम यहाँ से अभी के अभी बाहर निकलो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ। तुम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हो, समझ गए तुम? विंग ये सुनता है, अब उससे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, उसे भी बुरा लगता है। वो फिर गुस्से में आता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गरीब इंसान होंगे, मैंने सुना था कि आप इस शहर के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं, इसीलिए मैं आपके पास उम्मीद से आया था कि आप हम सबकी मदद करेंगे, आपकी वजह से अनाथालय के बच्चों की मदद हो जाएगी, उनके एजुकेशन के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आप तो इस शहर के सबसे गरीब इंसान निकले, आप सिर्फ पैसों से अमीर है, दिल से बहुत ही गरीब है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने छोटे दिल वाले इंसान होंगे। आप दिखने में तो ऐसे नहीं लगते, लेकिन आपका दिल इतना छोटा है, आपके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, आपको उन बच्चों पे दया नहीं आती। आप इतने पैसों का करेंगे क्या? थोड़ा सा अगर आप डोनेशन दे देंगे तो आपका कौन सा कम हो जाएगा, आपको और तरक्की मिलेगी, उन बच्चों की दुआएं लगेगी आपको। वांग जी विंग की बात सुन के अब उन्हें भी और गुस्सा आता और बोलते हैं, अभी के अभी यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा। मैं चैरिटी कर देता, मैं डोनेशन दे देता, लेकिन अब तुम आए हो डोनेशन के लिए तो अब तुम्हें बिल्कुल डोनेशन नहीं दूंगा, अब तुम यहाँ से जा रहे हो, समझ गए तुम? तो विंग बोलता है, ठीक है, मुझे भी आपसे कोई डोनेशन नहीं चाहिए। अगर मुझे पता होता कि आप इस तरीके के इंसान है तो मैं आपके पास कभी आता ही नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। गरीब दिल वाले द लैंड वांग जी, आई एम सॉरी, मैंने अपना समय बर्बाद किया। वो इतना बोलता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसी की तरफ देखते हैं। वांग जी को आज तक किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला है, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई है कि उनके सामने कोई कुछ बोल सके, लेकिन विंग ने तो उन्हें अच्छा खासा सुना दिया होता है। विंग फिर बाहर निकलता है। वांग जी का असिस्टेंट विंग को देखता है जो कि ऑफिस से निकल रहा होता है और बोलता है, तुम ऑफिस में कैसे गए? विंग असिस्टेंट की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उन चैरिटी वालों को देखता है, अपना सर झुका लेता है, उन्हें भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। चैरिटी वाले विंग को इतना निराश देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शायद विंग ने पहले ही बात कर ली है, यहाँ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, तो वो भी अब कुछ नहीं बोलते, अब वहाँ से जाने लगते हैं। जब तक वांग जी के अंदर से आवाज आती है, उनका असिस्टेंट फिर अंदर चला जाता है। वो वांग जी के सामने जाके सर झुकाए खड़ा होता है। तो वांग जी बोलते हैं, वो लड़का मेरे ऑफिस में आया कैसे? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तो उनका असिस्टेंट बोलता है, सॉरी सर, मैंने देखा ही नहीं, वो कब आपके ऑफिस में घुस गया, आई एम रियली सॉरी। तो वांग जी बोलते हैं, और बाहर ये क्या शोर हो रहा है? तो असिस्टेंट बोलता है, सर बाहर कुछ चैरिटी वाले लोग आए हैं, वो आपसे कोई डोनेशन चाहते हैं। वांग जी असिस्टेंट की बात सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते, वो चुप ही रहते हैं। असिस्टेंट सर झुकाए खड़ा रहता है। वांग जी के दिमाग में विंग की बातें ही चल रही होती है और वो चुपचाप खड़े होते हैं। उधर विंग फिर बाहर चला जाता है, वो बहुत ही गुस्से में होता है और बाहर निकलता है और बोलता है, हैंडसम शक्ल का एरोगेंट इंसान, ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, छोटे दिल वाला गरीब इंसान, लोग खामोखा इसकी तारीफ करते हैं, ये तो तारीफ के बिल्कुल काबिल नहीं है, ये बहुत ही गरीब इंसान है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में, मैंने ऐसा इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, एरोगेंट, रूड, खड़ूस, मैं तुमसे कभी दोबारा मिलना पसंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करूंगा, मिस्टर लैंड वांग जी, मुझे तुमसे नफरत है। वो इतना बोल के फिर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद विंग को पता चलता है कि वांग जी ने डोनेशन दिए थे। विंग के चले जाने के बाद वांग जी ने फिर उन चैरिटी वाले लोगों को अंदर बुलाया था, उनसे मिले भी थे और उन्होंने अच्छा खासा डोनेशन भी दिया था। विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर खुश होता है और बोलता है, चलो उसके दिल में थोड़ी बहुत तो इंसानियत थी, उसने अच्छा काम किया, खामोखा मैंने उसको इतनी गालियां दे दी। चैरिटी का वो मेंबर हंसता है और बोलता है, कोई बात नहीं विंग, लेकिन मुझे लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वांग जी से नहीं मिलते तो मुझे नहीं लगता है कि वो
वो हमें डोनेशन दे पाते, क्योंकि हम लोग तो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, हम तो उनसे मिल ही नहीं पाते। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं आप सबके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी वो सारे बच्चे मेरी फैमिली है, मैं उनकी फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक आके मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। वो आदमी स्माइल करता है और बोलता है गॉड ब्लेस यू विंग। विंग भी एक स्माइल कर देता है, वो वहाँ से चला जाता है। विंग भी फिर वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि एक नॉर्मल लड़का है, ऐसा नहीं है कि वो कोई चैरिटी का मेंबर है, वो कोई चैरिटी करता है, नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल लड़का है जो कि खुद भी अकेला ही रहता है। उसकी भी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, वो भी अपना पूरा बचपन ऑर्फन में ही बिताया है। बड़ा होने के बाद फिर वो ऑर्फन से बाहर निकला, अपनी स्टडी की, और अब छोटी मोटी नौकरियां करके अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। वो खुशी से जीता है, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता है, लेकिन हर किसी की मदद भी करता है। जहाँ भी किसी को मदद की जरूरत होती है और जितना उससे हो सकता है वो लोगों की मदद करता है, उसमें उसको बहुत ही खुशी मिलती है। इसीलिए जहाँ भी किसी को मदद की जरूरत हो विंग वहाँ पे हमेशा अवेलेबल होता है। 2 दिन बाद विंग फिर सड़क से गुजर रहा होता है, वहाँ पे एक उसे बूढ़ी औरत मिलती है जो कि फ्लावर्स बेच रही होती है। वो हर गाड़ियों के पास जाके फ्लावर बेच रही होती है। विंग ये देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वो उस औरत के पास जाता है और बोलता है आंटी आप ये क्या कर रही हैं? उस औरत के पैर में चोट लगी होती है, उसके पैरों में बैंडेड होता है। विंग वो देखता है और बोलता है आपको तो अभी रेस्ट करना चाहिए, आप ऐसे गाड़ियों के बीच में अगर आपको चोट लग गई तो वो औरत बोलती है बेटा मुझे ये फूल बेचने हैं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए ये चोट कुछ भी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, पर अभी के लिए मुझे ये सारे फूल बेचने बहुत जरूरी है। विंग ये सुनता है, उसे बहुत ही हर्ट फील होता है, उसे उस औरत के लिए बुरा लगता है और बोलता है अगर ऐसा है तो लाइए ये फूल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप यहाँ आके बैठ जाइए। वो औरत विंग को ही देखने लग जाती है। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है प्लीज आंटी आइए आप मेरे साथ। वो इतना बोल के उस औरत को ले जाके एक जगह पे बिठा देता है, उसके सारे फ्लावर्स को ले लेता है और बोलता है आप यहीं बैठिए, मैं आपके सारे फूल ये बेच दूंगा। विंग की बातें सुन के उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती बेटे तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, इसीलिए अब आप चुपचाप यहीं बैठिए और मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वो औरत आंखों में आंसू लिए स्माइल करती है और बोलती है गॉड ब्लेस यू। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू आंटी, अब आप यहाँ बैठो और मैं अभी आता हूँ। वो औरत हाँ में सर हिला देती है। विंग फिर खुद ही उस फ्लावर को लेके अब वो बेचने लगता है। अब वो खुद लोगों की गाड़ियों के पास जाता है, देता है, बेचने की कोशिश करता है। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं भी खरीद रहे होते हैं। विंग फिर भी माइंड नहीं करता, सबके सामने स्माइल करता है और वो फिर बेचने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी कारें रुक जाती है। उसी कारों के बीच में एक वांगजी की कार भी होती है। विंग उस कार के पास भी चला जाता है और वहाँ भी वो फ्लावर बेचने की कोशिश करता है। आगे वो ड्राइविंग सीट पे जाता है, ड्राइवर मना कर देता है तो फिर पीछे की साइड में चला जाता है। विंग वांगजी को नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि वांगजी के कार का ग्लास ब्लैक कलर का होता है, जिस वजह से वो अंदर बैठे व्यक्ति को नहीं देख सकता। लेकिन वांगजी की फिर नजर पड़ जाती है कि बाहर विंग है। वो विंग को देख के थोड़ा हैरान होता है, जो कि ट्रैफिक एरिया में फ्लावर बेच रहा होता है। वो फिर अपने कार का शीशा डाउन करते हैं। विंग वांगजी को देखता है, वो वांगजी को देख के स्माइल करता है और बोलता है सर आप यहाँ? वांगजी विंग को ही देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो विंग बोलता है अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मुझे आपसे वैसे मिलना था, उस दिन मैंने आप पे बहुत गुस्सा कर दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वैसे आप उतने बुरे भी नहीं है जितना मुझे लगा था। थैंक यू सो मच जो आपने उन चैरिटी वालों को डोनेशन दिया। आपको पता है आपके डोनेशन से अनाथालय के बच्चे कितने खुश हुए। आपके डोनेशन देने की वजह से अब वो लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जो आपने उन सब की मदद की। वांगजी उसकी बातें सुनते हैं लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप ऐसे बैठे होते हैं। विंग फिर वांगजी को देख के स्माइल करता है और बोलता है ये आपके लिए। वो एक फ्लावर लेके वांगजी के आगे करता है। वांगजी उस फ्लावर को देखते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। तो विंग बोलता है ले लीजिए, इसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, ये मेरी तरफ से थैंक यू के लिए। आपने जो चैरिटी को डोनेशन दिया है ये उस खुशी में है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये देना चाहता हूँ, प्लीज इसे ले लीजिए। वांगजी फिर उसके फेस पे देखते हैं, उस फ्लावर को देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलता है अब ले भी लीजिए, इतने भी रूड बनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है आप सिर्फ रूड बनते हैं, आप उतना है नहीं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? वांगजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। अब अपने ग्लास को वापस बंद करने वाले होते हैं तो विंग बोलता है अरे सुनिए तो सही,
ये फ्लावर तो ले लीजिए, भले आप मुझसे बात मत कीजिए लेकिन इसे तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मेरा थैंक यू है। वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देते, वो अपना कार का शीशा ऑफ कर देते हैं। विंग उधर देखने लग जाता है, वो थोड़ा हैरान हो गया होता है जब तक ट्रैफिक क्लीन हो जाती है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है और वांग जी की कार वहाँ से जाने लगती है। विंग उधर ही देखता है और बोलता है मुझे ये इंसान समझ में नहीं आता, मुझे कभी कभी लगता है ये एरोगेंट है और कभी कभी लगता है एरोगेंट नहीं है, पता नहीं ये कैसी पहेली है। खैर मैं इसके बारे में सोच के अपना क्यों सर दुखा रहा हूँ, मुझे उस आंटी की हेल्प करनी है और मुझे ये सारे फ्लावर्स बेचने हैं। वो इतना बोल के फिर आगे चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग के पास एक कार आके रुकती है, वो उन फ्लावर्स को देखती है। विंग उस कार को देखता है और बोलता है क्या आप ये फ्लावर्स लेंगे? वो आदमी फिर हाँ कर देता है। विंग फिर खुश हो जाता है, वो फ्लावर उन्हें दे देता है और वो आदमी पूरा ही फ्लावर्स वो खरीद लेता है। विंग फिर इससे बहुत खुश हो जाता है, वो खुश होकर उसे थैंक यू बोलता है और वो फिर सारे पैसे ले जाके उस आंटी को दे देता है। वो आंटी भी फिर खुश हो जाती है, विंग को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। विंग उसके आशीर्वाद को सुन के खुश होता है, वो फिर उसे उठाता है, उसे जहाँ जाना होता है उसे वहाँ छोड़ के आता है और फिर उसे छोड़ने के बाद खुद अपने काम पे चला जाता है। ऐसे ही फिर दिन निकलने लगता है। वांग जी जब भी अपने ऑफिस से घर आना हो या घर से ऑफिस जाना हो, जब भी आना जाना करते उन्हें हर जगह कभी ना कभी विंग जरूर दिखता और हर समय वो किसी न किसी की मदद करते हुए दिखता। वांग जी ये देखते और वो भी अब सोच में पड़ गए थे आखिर ये लड़का है कौन और ये करता क्या है। जब भी देखो कुछ ना कुछ वो करते हुए ही नजर आता, कभी किसी बच्चों के साथ उनकी मदद करते हुए, कभी किसी औरत आदमी के साथ उनकी हेल्प करते हुए। वांग जी अब खुद भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये लड़का कौन है और क्या करता है, इसका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि हर समय ये कुछ नया करते हुए नजर आता सड़कों पे। और वांग जी से थोड़ा सा वो भी क्यूरियस हो गए थे उस लड़के के बारे में जानने के लिए, लेकिन वो कभी उससे पूछते नहीं, बात नहीं करते, कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते। एक दिन ऐसे ही आफ्टरनून के समय वांग जी किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं, वो अकेले ही होते हैं, वो खुद ही ड्राइव करके जा रहे होते हैं। सामने से विंग किसी का पीछा करते हुए दौड़ के आ रहा होता है, उसका वांग जी की कार पे ध्यान नहीं जाता और वांग जी भी अपने धुन में अपनी ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने भी विंग पे ध्यान नहीं दिया होता है। विंग किसी का पीछा कर रहा होता है और वांग जी कार ड्राइव कर रहे होता है। ऐसे में विंग फिर अचानक ही उनके कार के आगे आ जाता है। वांग जी विंग को देख के घबरा के अचानक ब्रेक मार देते हैं, विंग को चोट नहीं लगती, वो बच जाता है, लेकिन वो डर के मारे फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बहुत ही डर गया होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, खुद को देखता है जो कि वो सेफ होता है, उसको चोट नहीं लगी होती है। फिर वो कार के अंदर देखता है जो वांग जी होते हैं। वांग जी भी बहुत घबरा गए होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है कि उन्होंने कहीं ठोक तो नहीं दिया। वो भी हैरान होकर विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग जो कि सेफ होता है, फिर वो स्माइल करता है, वो वांग जी के पास आता है और बोलता है थैंक गॉड आपने टाइम पे ब्रेक मार दिया, वरना आज तो मैं इस दुनिया से ही टेकअप हो जाता। वांग जी जो घबराए हुए होते हैं वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं हमेशा तो तुम हर किसी की जान बचाते हो, आज क्या खुद की जान देने की फिराक में थे और तुम्हें जान देने के लिए भी मेरी गाड़ी मिली। अगर तुम मरना चाहते थे तो तुम किसी और की गाड़ी के नीचे आ सकते थे, मेरी गाड़ी ही क्यों? तुम फिर से मेरी लाइफ में कंट्रोवर्सी करना चाहते हो। वांग जी की ये बात सुन के विंग के फेस से फिर स्माइल गायब हो जाती है। वो वांग जी को देखने लग जाता है और बोलता है हर समय इतना कड़वा बोलना जरूरी है क्या आप कभी मीठा नहीं बोल सकते? और आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी जान नहीं देने वाला था, मैं अपना जान क्यों दूंगा भला? मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं क्यों मरूं? मैं तो उस चोर का पीछा कर रहा था और मेरा फिर ध्यान नहीं रहा कि आपकी कार आ रही थी, इसीलिए गलती से मैं आपके कार के आगे आ गया। मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता। वांग जी फिर अपने आप को शांत करते हैं, वो बहुत घबराए हुए होते हैं, वो विंग को देखने लग जाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है बट थैंक यू जो आपने समय पे ब्रेक मार दिया, वरना आज मैं शायद नहीं बच पाता, आज मैं मर ही जाता। वो इतना बोल के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलते, वो चुप ही रहते हैं। तो विंग बोलता है ओके थैंक यू, वो इतना बोल के जाने लगता है। वांग जी जो कि विंग से बात करना चाहते थे, वो काफी दिनों से, पिछले 10 दिनों से विंग को हमेशा देखते हैं, आते जाते विंग उन्हें हमेशा ही दिखता है कुछ ना कुछ करते हुए, और वो विंग के बारे में कुछ तो जानना चाहते थे। इसीलिए फिर वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। विंग ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, वो फिर रुकता है और बोलता है क्या कहा आपने? वांग जी फिर उसकी तरफ नहीं देखते हैं, वो अपनी नजर रोड पे कर लेते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है नो थैंक यू, अगर मैं आपके साथ गया तो पता चला मीडिया फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी और कल की हेडलाइन मेरी और आपकी होगी।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बट थैंक यू जो आपने मुझे लिफ्ट का ऑफर दिया। वांग जी विंग की बात सुन के थोड़ा चुप रहते हैं। विंग फिर जाने लगता है तो वांग जी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ अगर तुम जाना चाहो तो। विंग फिर रुक के सोचने लगता है और फिर बोलता है अगर ऐसा है तो ठीक है, आप मुझे अनाथालय तक छोड़ देंगे क्या? वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर कार के पास आने लगता है। विंग के पैर में हल्की मोच आई थी, चोट नहीं लेकिन मोच आ गया था। वो जब डर के खड़ा हुआ तो उसका पैर थोड़ा सा मुड़ गया था। वो फिर धीरे धीरे करके आता है कार के पास और फिर वो कार में आके बैठता है। वांग जी ये नोटिस कर लेते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। वांग जी फिर कार स्टार्ट कर देते हैं। वो ड्राइव कर रहे होते हैं। विंग चुपचाप वहाँ बैठा होता है। वो वांग जी को देखता है फिर रोड पे देखने लगता है। वांग जी की हिम्मत नहीं हो रही होती है विंग से बात करने की। वो ऐसे ही खामोशी से ड्राइव करते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं फिर हिम्मत करके बोलते हैं वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जान सकता हूँ तुम करते क्या हो? तुम हमेशा मुझे इन सड़कों पे ही क्यों मिलते हो? वांग जी की बात सुन के विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है क्योंकि मैं सड़क पे ही रहता हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वांग जी ये सुन के हैरान होते हैं। वो उसके फेस पे देखते हैं। विंग फिर हंसने लग जाता है तो वांग जी बोलते हैं बी सीरियस, मैं सच में तुमसे जानना चाहता हूँ तुम हमेशा मुझे सड़क पे ही क्यों दिखते हो हर किसी की मदद करते हुए? क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है? तुम अपने लाइफ में करते क्या हो? क्या तुम कोई सोशल वर्कर हो? तो विंग बोलता है अरे नहीं, मैं सोशल वर्कर बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ? तो वांग जी बोलते हैं क्योंकि तुम मुझे हमेशा हर किसी की मदद करते हुए नजर आते हो, इसीलिए मुझे लगा कि तुम शायद कोई सोशल वर्कर हो। तो विंग बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब किसी की मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं मदद कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना, अपने लाइफ में समय को गंवाने से अच्छा है तुम कोई काम करो। लाइफ में काम जरूरी है, ये फालतू के काम करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वांग जी की बात सुन के विंग फिर अग्री नहीं करता और बोलता है सॉरी बट मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता। दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है कि किसी के काम आओ। अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमारी ये जिंदगी किस काम की? जिंदगी में अगर आप किसी की मुस्कुराने की वजह नहीं बने तो आपने अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया। मैं मानता हूँ लाइफ में काम करना बहुत जरूरी है, पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? लोगों की मदद करना। जहाँ भी किसी को आपकी मदद की जरूरत हो वहाँ पे उसकी मदद करना। अगर आप किसी के काम आओगे ना तो ये सबसे बड़ा काम होगा जो आपने लाइफ में कभी किया होगा। और सच पूछिए तो इसमें बड़ा ही सुकून मिलता है। जिंदगी जीने का असली मजा तो यही है, लोगों की मदद करो, खुल के जियो, लोगों के हंसने की वजह बनो। अगर आप किसी के मुस्कान की वजह बनेंगे ना तो आपके चेहरे पे भी एक बहुत बड़ी मुस्कान आएगी और वो मुस्कान आपको बहुत खुशी देगी। और मुझे तो यही करना बहुत पसंद है और मैं यही करता हूँ। और इसके साथ साथ एक छोटी मोटी नौकरी भी कर लेता हूँ जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि क्या करें, जिंदगी जीने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं छोटे मोटे काम भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेला हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत भी करता हूँ, मैं पैसे भी कमाता हूँ क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ती है। और इससे ज्यादा मेरे बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं और तुम्हारा नाम क्या है? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है क्या आपको मेरा नाम नहीं पता? वांग जी फिर नाम में सर हिलाते हैं तो विंग बोलता है मैं तो भूल ही गया था, आप जैसे बड़े आदमी को मेरा नाम कैसे पता होगा? मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ। वैसे मेरा नाम विंग है बट आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। आपका नाम मिस्टर लैन वांग जी है। आप 18 साल की उम्र से ही बिजनेस कर रहे हैं। आप टॉप के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। आप नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। आपने अपने अब तक की लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आपकी सब लोग बहुत तारीफें करते हैं क्योंकि आप तारीफ के काबिल है। और मैं भी अब आपकी बहुत तारीफें करता हूँ क्योंकि आप वाकई में एक आइडल की तरह हैं। आपसे काफी लोग इंस्पायर होते हैं। मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर हुआ। पहले मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था लेकिन अब मैं आपके बारे में जानता हूँ। और आप ये पूछेंगे मैं आपके बारे में कैसे जानता हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं आपके साथ उस दिन हॉस्पिटल गया था और उसके बाद से मेरी भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी। आपको पता है पहली बार जिंदगी में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मेरी हेडलाइन थी, मेरी फोटो छपी थी। मैं आपको बता नहीं सकता था मैं कितना खुश हुआ था। पहली बार मेरी फोटो न्यूज़पेपर में मैं देख के बहुत ही खुश हुआ और ये सब आपकी वजह से हुआ। वांग जी विंग की सारी बातें सुन के बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। वो विंग के फेस पे देख रहे होते हैं। विंग बहुत ही एक्साइटेड होके बोल रहा होता है, वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो वांग जी बोलते हैं तुम्हारी लाइफ में कभी सीरियस होते हो या तुम ऐसे ही रहते हो? विंग फिर हंसने लग जाता है और बोलता है सीरियस? लाइफ में सीरियस होके करना क्या है? सीरियस लोग आईसीयू में होता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं। नॉर्मल लाइफ में आपको सीरियस नहीं होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। अगर आप सीरियस रहेंगे तो आप में और उस हॉस्पिटल के आईसीयू में बैठे लोगों में क्या फर्क रहेगा?
लाइफ में सीरियस होना जरूरी है, पता है कहाँ पे? जहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो। बाकी ऑल द टाइम एंजॉयमेंट करना चाहिए। जिंदगी 4 दिन की है, ये कब आएगी कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए इस 4 दिन की जिंदगी में आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप करना चाहते हो ना, कर लो। मेरा तो यही मानना है और मैं तो अपनी इस लाइफ को बहुत ही इंजॉय करता हूँ। मैं सीरियस होके नहीं जी सकता। सीरियस होके पता चला बुढ़ापा आ गया और फिर मुझे रिग्रेट हो जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया, वो नहीं किया और मुझे वो पसंद नहीं है। मैं मेरी लाइफ में सब कुछ करना चाहता हूँ, पैसे भी कमाना चाहता हूँ, अचीवमेंट भी चाहता हूँ, लोगों की मदद करना भी चाहता हूँ, अपनी लाइफ तो खुल के जीना भी चाहता हूँ। मैं अपने सारे सपने अपने इसी 4 दिन की जिंदगी में पूरे करना चाहता हूँ। मैं सीरियस नहीं हो सकता। मुझे पता है आप अपनी लाइफ में बहुत सीरियस है। आपके बारे में मैंने मैगजीन में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, क्योंकि जब आपकी और मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद मुझे आपके बारे में जानने का मन हुआ, इसलिए फिर मैंने जाना और फिर मैं आपके बारे में आप सब कुछ जानता हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत ही सीरियस पर्सन है। बट सॉरी मिस्टर लानवांग जी, मैं आपकी लाइफ से थोड़ा भी रिलेट नहीं कर पाता। आपकी लाइफस्टाइल है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है आप एक जिंदा चलती फिरती लाश है। आपके अंदर तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है। आप कैसे जी लेते हो? ऐसे जीने में आपको मजा आता है क्या? मैं आपकी लाइफ कभी नहीं जी सकता। आपकी लाइफ में ऐशो आराम तो है बट सुकून नहीं है मेरे हिसाब से, और बिना सुकून की लाइफ मैं नहीं जीता। सॉरी, मुझे पता है आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कितना बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत जीता हूँ। मैं आपकी तरह लाइफ नहीं जी सकता। वांग जी विंग की ये नॉन स्टॉप बात सुन के अब उन्हें रिग्रेट हो रहा होता है कि उन्होंने विंग से बात करने की क्यों सोची, उन्होंने विंग से सवाल ही क्यों किया। क्योंकि विंग से वांग जी ने एक सवाल किया और विंग ने बहुत सारे जवाब दे दिए, इसलिए वांग जी अब कुछ नहीं बोलते। वो फिर चुप हो जाते हैं जब तक विंग बोलता है अरे अरे प्लीज स्टॉप स्टॉप, कार स्टॉप। वांग जी फिर घबरा के कार रोक देते हैं और बोलते हैं क्या हुआ? तो विंग बोलता है अरे 1 मिनट, यहाँ पे मुझे कुछ काम है, आप 2 मिनट रुक सकते हैं प्लीज? वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर फटाफट कार से नीचे उतरता है, वो एक शॉप पे जाता है, 5 मिनट बाद वहाँ से कुछ खरीद के आ जाता है। वांग जी फिर उसके हाथ में देखते हैं, वो हाथ में कुछ लेके आया होता है और बोलता है अब आप चल सकते हैं, सॉरी आपको मैंने वेट कराया। वांग जी कुछ नहीं बोलते, फिर कार ड्राइव करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो ऑर्फन के पास पहुंच जाते हैं। वो फिर कार रोक देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा स्टॉप आ गया। विंग फिर ऑर्फन की तरफ देखता है और बोलता है ओह थैंक यू। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते। विंग फिर कार से बाहर निकल जाता है। वो जाने लगता है, फिर रुकता है और बोलता है वैसे आप यहाँ तक आए हैं तो क्या आप अंदर नहीं आएंगे? बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ये बात मैं आपसे बोलूं, क्योंकि आप तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। आपके पास जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है और परमिशन मिलना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए फिर मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब आप यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाए। मुझे पता है आप बहुत बिजी पर्सन है, आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन अगर आप 5 मिनट का टाइम निकाल के इन बच्चों से मिल लेते तो उन्हें बहुत खुशी होती। वो सच में आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से वो अब आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तो क्या आप अंदर आएंगे? वांग जी विंग की बात सुन के कोई जवाब नहीं देते हैं, वो फिर चुप ही रहते हैं। तो विंग बोलता है समझ गया, इसका मतलब आप बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप जाइए अपना काम कीजिए एंड थैंक्स फॉर लिफ्ट। वो इतना बोल के फिर जाने लगता है। वांग जी उसको देखते हैं जाते हुए, फिर उनके मन में पता नहीं क्या आता है, वो अचानक फिर कार का डोर ओपन कर देते हैं। विंग कार का डोर की आवाज सुन के फिर रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी कार से बाहर आ गए होते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है क्या आप अंदर आ रहे हैं? वांग जी कोई जवाब नहीं देते, वो फिर उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। विंग फिर वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू, चलिए इधर। वो फिर वांग जी को रास्ता दिखाने लगता है। वांग जी उसके साथ जाने लगते हैं। विंग फिर अंदर जाता है। विंग जैसे ही अंदर जाता है तो उसके पास 20 बच्चे दौड़ के आ जाते हैं। विंग भी उन बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाता है। वांग जी कुछ दूरी पे खड़े हो जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं। वो सारे बच्चे विंग के पास आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं विंग काका आप आ गए। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है देखा, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने बोला था मैं तुम लोगों के पास आऊंगा और मैं आ गया। बच्चे फिर बहुत खुश होते हैं। विंग फिर वहाँ घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बच्चे फिर विंग को हक करने लगते हैं। विंग भी उन सबको हक करता है। उनमें से कुछ बच्चों की नजर फिर वांग जी के ऊपर जाती है। वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं विंग काका ये आपके साथ कौन है? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ओह इन्हें तो मैं भूल गया, बच्चों ये वही है जिनकी वजह से तुम स्टडी कर रहे हो। तुम लोगों ने बोला था ना कि तुम्हें मिलना है मिस्टर लानवांग जी से। बच्चे ये सुन के बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं क्या ये मिस्टर लानवांग जी है? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। बच्चे फिर खुश हो जाते हैं। वो फिर वांग जी के पास दौड़ने लगते हैं। वांग जी देखते हैं फिर अपना कदम पीछे लेने लगते हैं और बोलते हैं प्लीज रुक जाओ वहीं पे। सारे बच्चे फिर वहीं रुक जाते हैं। वांग जी बहुत ही सीरियस हो गए होते हैं। वो उन बच्चों को ही देखते हैं। विंग भी ये देख के हैरान हो जाता है और वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है
क्या हुआ? तो वांग जी बोलते हैं प्लीज इन्हें बोलो मेरे पास नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं। विंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है बट क्यों, ये तो बच्चे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इनसे मिल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो वांग जी बोलते हैं नहीं, तुम्हारे कहने पे मैं अंदर आ गया, लेकिन मैं इन्हें टच नहीं कर सकता और न ही ये मुझे टच कर सकते, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी की ये बात सुन के विंग को फिर अच्छा नहीं लगता, उसे हर्ट फील होता है। वो फिर वांग जी को ही देखने लग जाता है। बच्चे भी सब उदास हो जाते हैं, वो अपना फेस लटका लेते हैं। वांग जी उन बच्चों को देखते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन वांग जी को ये पसंद नहीं है कि कोई उन्हें टच करे। वांग जी को आज तक कभी किसी ने टच नहीं किया है, वो किसी का टच बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इसी वजह से उन्होंने उन बच्चों को रोका होता है। लेकिन बच्चों का उदास फेस वांग जी को फिर अच्छा नहीं लगता, वो अपनी नजरें फेर लेते हैं। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। बच्चे विंग की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत ही सैड हो गए होते हैं। वो फिर वांग जी की तरफ ही देखने लग जाते हैं। वांग जी भी फिर अपनी नजरें बच्चों की तरफ करते हैं। बच्चे बहुत ही उम्मीद से वांग जी को देख रहे होते हैं। वांग जी से फिर रहा नहीं जाता, वो भी फिर 2 कदम आगे आ जाते हैं। बच्चे ये देख के स्माइल करते हैं। वांग जी उनके सामने आके खड़े होते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को मुझसे कुछ कहना है क्या? बच्चे फिर हाँ में सर हिलाते हैं। तो वांग जी बोलते हैं बोलो क्या कहना है। उनमें से एक बहुत छोटा बच्चा होता है जो कि 5 साल का होता है, वो फिर आगे आता है और बोलता है हैंडसम गग्गा, मुझे आपको थैंक यू बोलना है क्योंकि आपने हमें पैसे दिए और आपके पैसे की वजह से हम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम पढ़ लेंगे तो हम अपने सपने पूरे करेंगे और फिर हम भी यहाँ से बाहर निकल कर बहुत बड़े इंसान बनेंगे, हम अपने सपने पूरे करेंगे। विंग गग्गा ने बोला है कि अगर मैं खूब सारा पढ़ाई करूंगा फिर सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा फोटो छपेगा एक बार में जैसा आपका छपता है उसी तरीके से, और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने पैसे दिए ना इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं एक दिन आप जैसा बनूंगा, मेरी भी फोटो छपेगी आपके साथ अखबार में। वांग जी उस बच्चे की बात सुन रहे होते, वो बच्चे की बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं, वो उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। बच्चा बहुत ही ब्राइट स्माइल करता है, वो फिर आगे चला जाता है, वांग जी के पैरों को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू जो आपने हमें पैसे दिए। वांग जी उस बच्चे को देख रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलते, जब तक पीछे पीछे और भी बच्चे आ जाते हैं, वो भी फिर वांग जी के पैरों से जाके लग जाते हैं और सब के सब वांग जी को थैंक यू बोलने लगते हैं। वांग जी उन बच्चों की तरफ ही देखने लगता है, विंग ये देख के स्माइल करता है, वो भी फिर वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है देखा ये बच्चे सच में आपको थैंक यू बोलना चाहते थे, इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे, आपने जो डोनेशन दिया उस डोनेशन की वजह से अब ये पढ़ाई कर सकते हैं। इनके भी बहुत सारे सपने हैं जो ये पूरे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन्हें एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब से आपने डोनेशन दिया है उसके बाद से ये लोग अब स्टडी कर रहे हैं और इस वजह से ये सब बहुत खुश है और ये आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, तो विंग बोलता है बस बच्चों हो गया, अब गगा को परेशान मत करो, इधर आ जाओ, मैं तुम सब के लिए कुछ लाया हूँ। बच्चे अब वांग जी को छोड़ देते हैं और विंग को देखते हैं और बोलते हैं क्या लाए हो? तो विंग अपने हाथ में वो जो थैली लेके आया था वो फिर उनको दिखाता है। बच्चे फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये हमारे लिए है? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है, वो फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है आप भी यहाँ आ जाइए। वांग जी भी फिर विंग के पास चले जाते हैं, वो विंग के पास खड़े हो जाते हैं। वांग जी फिर विंग के हाथों में देखते हैं, विंग जो लेके आया होता है वो फिर उसे खोल देता है और बोलता है ये तुम सब के लिए खाओ। बच्चे वो देख के फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये सब हमारे लिए है। तो विंग हाँ करता है। वांग जी ये देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता कि इतने सारे बच्चे के लिए ये बहुत कम है? विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे पता है ये कम है, लेकिन मेरे पास इतने ही पैसे थे, जितने पैसे होंगे उतने का ही लाऊंगा ना। मुझे पता है ये इनको कम पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं इन्हें और ज्यादा ला के खिलाऊंगा। ये बात वो बच्चे सुन लेते हैं। वो बच्चे फिर वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं गगा ये बहुत ज्यादा है। विंग गगा हमें प्यार से एक एक निवाला भी खिलाते हैं ना, इससे हमारा पेट भर जाता है, हमें पेट भर खाने की जरूरत नहीं होती है, प्यार से एक निवाला मिलता है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है। वांग जी बच्चों की ये बात सुन के वो फिर चुप पड़ जाते हैं। बच्चों की ये बात वांग जी के दिल पे हिट करती है, वो फिर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, वो उन बच्चों को ही देखने लग जाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है, वो वांग जी को देखता है और बोलता है आपको पता है ऑर्फन के बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं, उन्हें कम चीजों में सरवाइव करने की आदत होती है और हम जैसों के लिए ये सब नॉर्मल है।
हमें पेट भर खाने की और बड़े सपने देखने की कोई जरूरत नहीं, हमें जितना मिलता है ना हम उसी में खुश हो जाते हैं। वांग जी फिर विंग की तरफ ही देखने लग जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। विंग अब वांग जी को नहीं देखता, अब वो उन बच्चों को खिलाने लगता है। बच्चे भी फिर खुश होकर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो खा लेते हैं। विंग फिर उनको देखता है और बोलता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आऊंगा। तो बच्चे बोलते नहीं, आप अभी तो आए हैं, अभी आप हमारे साथ खेलेंगे नहीं, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो विंग बोलता है, अभी मुझे काम पे जाना है, मुझे काम भी तो करना है, मैं फिर कभी आऊँगा फ्री होके। इस संडे को मैं पक्का आऊँगा, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दो। तो फिर वो बच्चे बोलते हैं, क्या आप वादा करके जा रहे हैं? विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, बिल्कुल मैं वादा करके जा रहा हूँ, इस संडे को मैं आऊँगा और तुम सबके साथ खूब खेलूंगा, क्योंकि मुझे भी तुम सबके साथ खेलना बहुत पसंद है और ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर तो आऊँगा ना। बच्चे फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम आपका वेट करेंगे, लेकिन भूलना मत, संडे को पक्का। विंग भी फिर हाँ करता है, बोलता है, बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस, मैं संडे को जरूर आऊंगा। वो बच्चे फिर खुश हो जाते हैं। तो विंग बोलता है, ठीक है बाय। बच्चे भी फिर बाय कर देते हैं। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आपको जाना है या रुकना है? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं मुझे जाना है। तो विंग बोलता है, तो फिर चलिए। वांग जी भी हाँ करते हैं। वो फिर बच्चों की तरफ देखते हैं। बच्चे वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं, हैंडसम काका, अगर आप भी फ्री हो तो आप भी आइएगा ना संडे को, हमें आपसे मिलके अच्छा लगेगा प्लीज। वांग जी उन बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं देते और वो फिर वहाँ से जाने लगते हैं। बच्चे ये देखते हैं, वो फिर से सैड हो जाते हैं। विंग उन बच्चों को देखता है, उसे भी थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा होता है, लेकिन वो क्या ही बोल सकता है, वांग जी को वो कुछ नहीं कह सकता। वो फिर उन बच्चों को देख के बाय करता है। बच्चे भी फिर अब विंग को देख के बाय करने लग जाते हैं। विंग फिर वांग जी के साथ बाहर जाता है। वो जब ऑर्फन से बाहर निकल जाते हैं, विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है, वैसे मुझे ये कहने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन आपका ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। माना आप एक बड़े इंसान है, आप हर किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये तो बच्चे थे ना, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ प्यार की भाषा समझ में आती है, और वो आपसे प्यार चाहते थे, वो आपको थैंक यू बोल रहे थे। तो अगर आप उनसे हंस के थोड़ा मिल लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता? वो बच्चे थे, कोई बड़े इंसान तो नहीं। बड़ों के साथ आप जैसा चाहे बिहेव कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो आपको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए ना। आपको पता है आपके इस बिहेवियर की वजह से बच्चे कितने हर्ट हुए, उन्हें कितना दुख हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। वांग जी विंग की बात सुन लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते, वो चुप ही रहते हैं। तो विंग बोलता है, वैसे तो ये आपकी लाइफ है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी मजा नहीं आएगा। लाइफ का मजा तभी आता है जब हम लाइफ को खुल के जीते हैं। जिंदगी 4 दिन की है, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, हंस के बोलिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ बांटिए, जितना हो सके खुश रहिए, लोगों को भी खुशियाँ बांटिए, इसी में तो मजा आता है। ऐसी लाइफ का क्या मजा जिसमें कोई खुशी ही ना हो। और आपकी लाइफ तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है, आपकी लाइफ में तो कोई फन ही नहीं है। आप पता नहीं अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। वैसे तो ये आपकी लाइफ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात तो कहना चाहूँगा, प्लीज हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वरना मुझे डर है कि एक दिन आप अपनी इस लाइफस्टाइल से बोर होके परेशान हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। इससे पहले कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, अपने लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी का मजा तभी है जब लाइफ को खुल के जिया जाए, ना कि ऐसे झेला जाए। आप सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए मिली है, तो प्लीज इसे जीना सीखिए। आप ये जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी पे एहसान कर रहे हैं, और ये एहसान मत कीजिए। जिंदगी बहुत खुशकिस्मतों को मिलती है, तो प्लीज आप अपनी इस जिंदगी को ना खुल के एंजॉय कीजिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ बटोरिए। मुझे पता है आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मुझसे रहा नहीं गया आपकी ये इस लाइफस्टाइल को देख के, इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। वांग जी उसके फेस पे देखने लग जाते हैं, क्योंकि विंग ने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बोल दिया होता है। वांग जी ये सारी बातें सुन लिए होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अब कहाँ जाना है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। तो विंग बोलता है, नो थैंक यू, आपने यहाँ
तक लिफ्ट दिया, ये बहुत है, अब आप जा सकते हैं, मुझे यहीं पे पास में काम है और आज के लिए थैंक यू सो मच। वो इतना बोल के फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी फिर उसको जाता हुआ देखते हैं। विंग वहाँ से निकल जाता है। विंग के चले जाने के बाद वांग जी भी फिर अपने कार में बैठ जाते हैं और कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं और विंग की बातें उनके दिमाग में चल रही होती है। विंग ने जो जो कहा है वो सब उनको याद आ रहा होता है और वांग जी अपनी ड्राइव कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम ड्राइविंग के बाद वो फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। वांग जी फिर अपने काम में लग जाते हैं। जब वो अपने काम से फ्री होते हैं तो फिर शाम को वो अपने घर चले जाते हैं। फ्रेश होके अपने बेड पे आ जाते हैं। वो थोड़े बहुत थके हुए होते हैं। वांग जी बेड पे आके अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने विंग का चेहरा आता है, हंसता हुआ। उसकी सारी बातें जो विंग ने बोली होती है वो सारी बातें वांग जी को फिर से दिखाई देने लगती है। विंग की सारी बातों ने वांग जी को पूरे समय परेशान किया है। पूरे समय वांग जी के दिमाग में विंग की बातें चल रही होती है। विंग की वो नॉन स्टॉप बातों से वांग जी अब थोड़े से परेशान हो गए होते हैं क्योंकि वो उन बातों को याद नहीं करना चाहते हैं। उन बातों से वो रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी विंग की बातें, विंग का चेहरा वांग जी को याद आ रहा होता है और वांग जी इसे थोड़े से डिस्टर्ब हो गए होते हैं। वो अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों मेरे आंखों के सामने आ रहे हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ, फिर क्यों तुम मुझ पे इतना गहरा इफेक्ट डाल रहे हो? क्यों मेरा दिल कह रहा है कि जो तुमने कहा है वो सच है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, मुझे अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे नहीं लगता कि मुझे बदलने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। आखिर क्यों? तुम होते कौन हो मुझे बदलने वाले? और तुम्हारी बातें और तुम मुझ पे इतना इफेक्ट क्यों डाल रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मेरा तो तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों विंग? फिर क्यों तुम मुझ पे इतना गहरा इफेक्ट डाल रहे हो? प्लीज हट जाओ, मेरे नजरों के सामने मत आओ, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानना चाहता, मैं तुमसे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ विंग, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। वांग जी जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं क्योंकि विंग की नॉन स्टॉप बातें उन्हें बार बार याद आ रही होती है। वो ठीक से काम भी नहीं कर पाए थे आज। वो ऐसे ही बैठ जाते हैं क्योंकि वो सो नहीं सकते। वो जब भी अपनी आंखें बंद कर रहे विंग का चेहरा दिख रहा होता है। ऐसे ही वांग जी की पूरी नाइट निकल जाती है, मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में वांग जी फिर रेडी हो जाते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। वो फिर से न्यूज़पेपर देखते हैं तो आज फिर से एक बार हेडलाइन आई होती है। इस बार वांग जी की और विंग की एक साथ फोटो छपी हुई होती है ऑर्फन की, जहाँ पे वांग जी गए होते हैं और उसके साथ दुनिया भर के रूमर्स। मीडिया के दिल में जो भी आया है, दिमाग में जो भी आया है, जो उन्होंने महसूस किया है, वो सब कुछ न्यूज़पेपर में लिख दिया होता है। वांग जी एक नजर डालते हैं और फिर और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो माइंड नहीं करते और वो फिर अपने ऑफिस के लिए रवानगी ले लेते हैं। वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, अपने कार में बैठे होते हैं। उनकी कार ट्रैफिक एरिया में जाके एक बार फिर से रुक जाती है। वांग जी जो कि अपने मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं, फिर उनकी नजर अचानक बाहर जाती है। वो बाहर देखने लगते हैं। वो फिर विंग को ढूंढने लगते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि विंग उन्हें यहाँ नजर आएगा। वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही गौर से विंग को ढूंढ रहे होते हैं। विंग उन्हें कहीं नजर नहीं आता। फिर वो अपने आप से ही बोलते हैं, फिर से नहीं, मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुमसे नहीं मिलना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। वो अपने आप को फिर समझाने लगते हैं। जब तक ग्रीन सिग्नल हो जाता है, ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, वांग जी की कार फिर से स्टार्ट हो जाती है। वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। आज उनका बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है। आज उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। पूरा दिन उनके काम में ही निकल जाता है। उन्हें आज बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है एक पल बैठने का। ऐसे ही नाइट हो जाता है। नाइट को फिर वांग जी घर आके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी अगेन जा रहे होते हैं तो उन्हें आज विंग नजर आता है। विंग जो कि रास्ते पे दो बच्चों के साथ होता है। एक बच्चों को उसने गोद में उठा लिया होता है और दूसरे बच्चे का उसने हाथ पकड़ लिया होता है और उसे रोड क्रॉस करा रहा होता है। वांग जी अपने कार में होते हैं। उनकी नजर विंग पे जाती है। विंग बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहा होता है और उस बच्चे को कुछ बोल भी रहा होता है। वो बच्चा भी बहुत खिलखिला के हंस रहा होता है। वांग जी उसे बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं। वो उसको देख रहे होते हैं, उसकी स्माइल देख रहे होते हैं और उसकी स्माइल देख के उनके भी होठों पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो स्माइल रुकती नहीं है, वो हाथों हाथ गायब हो जाती है। वांग जी फिर अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, तुम मुझ पे असर नहीं डाल सकते विंग, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना है। वो अब विंग से अपनी नजरें हटा लेते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। वांग जी की कार स्टार्ट हो जाती है। वांग जी फिर वहाँ से जाने लगते हैं,
लेकिन फिर वो वापस एक बार मुड़ के देखते हैं, वो विंग की तरफ देखते हैं जो कि अब वहाँ से चला गया होता है। अब विंग का बैग नजर आ रहा होता है, वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। थोड़े टाइम बाद वांग जी फिर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में आज भी उनका बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, बहुत से लोग आए होते हैं उनसे मिलने के लिए, बड़े बड़े वीआईपी से आज उनकी मीटिंग होती है। वांग जी फिर उस मीटिंग में लग जाते हैं। शाम के समय उनका असिस्टेंट बोलता है कि वांग जी को एक मीटिंग के लिए 2 दिन शहर से बाहर जाना है। वांग जी ये सुन के खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इस शहर से थोड़ा लीव लेना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ रह के ना चाहते हुए भी विंग की बातें उनके दिमाग में जा रही थी और वो विंग के प्रति थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे थे और ये वांग जी चाहते नहीं थे। इसीलिए वांग जी फिर राजी हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मेरी तैयारी करो जाने की। उनका असिस्टेंट हाँ कर देता है। वांग जी फिर घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की फ्लाइट होती है। वांग जी को एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वांग जी इस बात से खुश होते हैं। वो फिर मॉर्निंग में ही अपनी फ्लाइट ले लेते हैं और वो इस शहर से बाहर चले जाते हैं 2 दिन के लिए। वांग जी दूसरे शहर जाते हैं। वो अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें फिर विंग की याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही वांग जी थोड़ा फ्री होते हैं और वो अकेले में बैठते हैं तो विंग का हंसता हुआ चेहरा फिर से उनकी नजरों के सामने आता है और वांग जी इससे फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाता है। वांग जी रिटर्न चाइना आ जाते हैं। वो फिर से अपने सेम शेड्यूल पे हो जाते हैं। वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं तो फिर वो एक बार विंग को देखने लगते हैं, विंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विंग उन्हें नजर नहीं आता। 2 दिन ऐसे ही कंटिन्यूसली वांग जी आते जाते समय विंग को देखना चाहते थे, लेकिन विंग उन्हें नहीं दिखता है। अब 4 दिन हो गए हैं, वांग जी ने विंग को बिल्कुल नहीं देखा होता है। वांग जी अब थोड़े बहुत वरीड हो रहे थे विंग के लिए। पता नहीं क्यों उनका दिल थोड़ा सा बेचैन हो रहा था। वो विंग को एक बार देखना चाहते थे, उससे मिलना नहीं बट एक बार उसे देखना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन विंग उन्हें नजर नहीं आता है। वांग जी इस बात से थोड़े से निराश होते हैं। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वीकेंड होता है। वांग जी को उस दिन कहीं नहीं जाना होता है, आज उनका हॉलीडे होता है, लेकिन वांग जी मॉर्निंग में ही उठ जाते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करके रेडी हो जाते हैं। वो अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है सर आज आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आज आपको किसी से नहीं मिलना है, आज आप बिल्कुल फ्री हैं। वांग जी उसकी बात सुन लिए होते हैं। वो आगे जाने लगते हैं और बोलते हैं मैं किसी पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ और ये मेक श्योर करना कि मेरे पीछे कोई नहीं आए, ना कोई बॉडीगार्ड और ना ही तुम, मैं अकेले जा रहा हूँ। असिस्टेंट ये बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है बट सर आप अकेले नहीं जा सकते, आपको सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड को लेके जाना होगा। तो वांग जी बोलते हैं मैंने बोल दिया ना, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अब उनका असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर झुका लेता है। वांग जी फिर बाहर जाते हैं। वो एक कार लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। वो ड्राइव करके रोड पे आ जाते हैं। वो वहाँ आने के बाद विंग को देखने लगते हैं। वो हर जगह विंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन विंग उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। वो ऐसे ही ड्राइव करते हैं, विंग को ढूंढते रहते हैं। फिर वो एक जगह आके कार रोक लेते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं तुमसे एक बार मिलूं, तुम्हें एक बार देखूं, लेकिन तुम हो कहाँ, तुम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? हमेशा तो तुम मुझे यहीं दिख जाते हो, पर आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तो तुम मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो? वो अपने आप में ही बातें कर रहे होते हैं और उनकी नजर चारों तरफ स्कैन कर रही होती है, लेकिन विंग उन्हें कहीं नजर नहीं आता। वांग जी इस बात से थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो फिर अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनके दिमाग में उन बच्चों की कही हुई बात याद आती है कि संडे को आप मिलने आएंगे ना। वांग जी को जब ये बात याद आती है तो फिर उन्हें लगता है कि आज संडे है, इसका मतलब विंग ऑर्फन गया होगा, क्योंकि उसने उस दिन बच्चों से वादा किया था कि वो संडे वाले दिन उनसे मिलने आएगा। वांग जी ये याद करके खुश हो जाते हैं। वो फिर अपनी कार स्टार्ट करते हैं और ऑर्फन की तरफ ड्राइव करने लगते हैं। वो ऑर्फन की तरफ जा रहे होते हैं, फिर वो एक जगह जाके रुक जाते हैं। उनके सामने वही शॉप होता है जिस शॉप पे उस दिन विंग रुका था। वांग जी उस शॉप को देखने लग जाते हैं। फिर वो अपने कार से बाहर निकलते हैं और वो उस शॉप पे चले जाते हैं। शॉप का मालिक वांग जी को देख के फुल ऑन शॉक। वो फिर वांग जी को ही देखने लग जाता है। वांग जी उसको देखते हैं और उससे कुछ फूड ऑर्डर करते हैं। शॉपकीपर जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, वो हैरान होकर वांग जी को ही देख रहा होता है, लेकिन वांग जी का ऑर्डर फिर वो पैक करने लगता है। थोड़े टाइम बाद वांग जी ने जितना कुछ ऑर्डर दिया होता है वो सब कुछ पैक हो जाता है। वांग जी उसे पैक करते हैं, उसे एक्स्ट्रा ही पैक करते हैं। वो शॉपकीपर फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वांग जी को देख के स्माइल करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। वांग जी उसको कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। वो शॉपकीपर एक लड़के को भेजता है और वो सारा सामान वांग जी की कार में डलवा देता है। वांग जी फिर अपने कार में जाते हैं। कार में बैठ के
फिर से ड्राइव शुरू कर देते हैं। अब वो सीधा ऑर्फन के पास ही जाते हैं। वहाँ जाके वो कार रोकते हैं। वो ऑर्फन के गेट के बाहर ही खड़े होते हैं और वहीं देख रहे होते हैं। अब वो यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन अब वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अंदर जाए, लेकिन उनका दिल चाहता है कि वो एक बार अंदर जाए, क्योंकि उन्हें विंग को मिलना है, विंग को एक बार देखना है। इसी वजह से वो यहाँ आ गए होते हैं। वांग जी इसी कश्मोकश में होते हैं कि वो बाहर निकले या नहीं निकले। 2 मिनट तक सोचते रहते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जब वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो अंदर जाएंगे। फिर वो अपने कार का डोर ओपन करते हैं और फिर कार से बाहर आते हैं। वो गेट को ही देख रहे होते हैं जब तक वहाँ पे विंग आता है। विंग के हाथों में भी कुछ सामान होता है। वो वांग जी की कार देखता है, वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, आई कांट बिलीव दिस, मिस्टर लैन वांग जी, आप यहाँ। वांग जी उसकी वॉइस सुन के फिर उसकी तरफ देखते हैं। विंग जो कि स्माइल कर रहा होता है, वो फिर वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये रियलिटी है? आप यहाँ पे सच में हैं मिस्टर लैन वांग जी? वांग जी उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। वो फिर उसे सर से पांव तक देखते हैं। विंग ये नोटिस करता है और बोलता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मैंने फिर से कोई गलती की है क्या? ओ यस यस यस, मुझे याद आ गया। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। इस बार आपने मुझे लिफ्ट ऑफर किया था और फिर मैं आपके कहने पे आपकी कार में आया था। हाँ, वो बात अलग है कि ऑर्फन के अंदर मैं आपको लेके गया, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बच्चों से आपको मिलवाना चाहता था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। अब आप इतने बड़े इंसान हैं, आपके पीछे ऑल टाइम मीडिया लगी रहती है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो इस बार आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। वो जो खबरें छपी थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस बात से नाराज हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो अपनी नॉन स्टॉप बातें बोल रहा होता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। विंग जब चुप हो जाता है तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हारा हो गया, अब मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो विंग बोलता है, ओ यस प्लीज बोलिए ना। तो वांग जी बोलते हैं, मैं उस सिलसिले में तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। और रही मीडिया की और न्यूज़पेपर की बातें, वो हमेशा छपती रहती है, मैं उस चीजों को माइंड नहीं करता और मैंने उस चीज को माइंड किया भी नहीं है। तो विंग बोलता है, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी विंग के इस सवाल पे फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब वो क्या बोले, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो विंग को ये तो नहीं बता सकते कि वो यहाँ पे विंग को देखने आए हैं, इसीलिए वो चुप ही रहते हैं। तो विंग बोलता है, ओके ओके फाइन, मैं समझ गया आप यहाँ पे क्यों है। चलो ये आपने अच्छा किया कि आपने बच्चों की बात रख ली, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू जो आप यहाँ पे आए हैं। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। विंग बहुत ही ब्राइट स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, अब जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप यहाँ पे खड़े तो रहेंगे नहीं, चलिए अंदर चलते हैं, बच्चे आपको देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। वांग जी फिर हाँ करते हैं। विंग फिर आगे जाने लगता है तो वांग जी बोलते हैं, मैं उनके लिए कुछ लेके भी आया था। विंग वांग जी की बात सुन के फिर रुक जाता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या लेके आए हैं आप? वांग जी फिर कार की तरफ देखते हैं। विंग भी थोड़ा आगे आता है, कार में देखता है कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं। तो विंग बोलता है, क्या ये बच्चों के लिए है? वांग जी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो विंग बोलता है, ओके 1 मिनट रुकिए आप। विंग फिर फटाफट अंदर चला जाता है। वो एक लड़के को बुला के लाता है। उस लड़के को वो बोलता है कि वांग जी की कार से सारा सामान निकाल ले। वो लड़का फिर हाँ करता है और वांग जी के कार से वो सारा सामान निकाल लेता है। विंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, अब आप अंदर आ जाइए। वांग जी भी फिर हाँ करके अंदर चले जाते हैं। बच्चे वांग जी को और विंग को देख के सच में बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब विंग के पास आ जाते हैं। वांग जी स्टिल आज भी दूर ही खड़े होते हैं। विंग ये देखता है, वो माइंड नहीं करता, वो फिर बच्चों से मिलने लग जाता है। वांग जी जो सामान लाए थे वो वहाँ पे आ जाता है। बच्चे ये देखते हैं तो बोलते, ये सब क्या है? विंग स्माइल करता है और बोलता है, आज ये सारी चीजें तुम्हारी ये हैंडसम काका लेके आया है मिस्टर लैन वांग जी, ये मेरी तरफ से नहीं है। बच्चे सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? विंग फिर हाँ कर देता है। बच्चे वांग जी को देखते हैं, वो उनके पास जाने लगता है। वांग जी इससे बहुत ही नर्वस हो गए होते हैं, वो अपना स्टेप पीछे लेने वाले होते हैं। बच्चे देखते हैं लेकिन वो रुकते नहीं है, वो फिर वांग जी के पास चले जाते हैं। वांग जी उन बच्चों को ही देखने लग जाते हैं। बच्चे उनके पैरों से जाके लिपट गए होते हैं। वांग जी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कस लिया होता है। बच्चे उन्हीं को देख रहे होते हैं। विंग अब वहाँ जाता है, वो वांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, आपने इतना कुछ किया है तो थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप इनसे हंस के मिल लेंगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आपको सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इनसे प्यार से मिल के देखिए तो सही, इन्हें टच कीजिए,
फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, आपको कितना फ्रेश फील होगा। ये बच्चे हैं, ये फूलों जैसे होते हैं, आप एक बार इन्हें महसूस करके तो देखिए। प्लीज़ अपने दिल को थोड़ा सा खोल दीजिए। इतना तो खोला है कि आप यहाँ तक आ गए, तो अब थोड़ा सा और खोल दीजिए और एक बार इनसे हंस के मिलिए तो सही। वांग जी फिर विंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी खातिर एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर आगे से आप इनको मत टच कीजिएगा। मैं भी इन्हें बोल दूंगा कि आपसे दूर रहें। वांग जी विंग को ही देख रहे होते हैं। विंग स्माइल कर रहा होता है, फिर बोलता है प्लीज। वांग जी फिर नीचे देखते हैं जहाँ बच्चे उनके पैरों से लगे हुए होते हैं। वांग जी फिर अपना हाथ की मुट्ठी खोल देते हैं, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। एक बच्चा जो कि छोटा होता है वो उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या पसंद है, इसलिए मैं बहुत सी चीजें लाया हूँ। जिसको जो पसंद हो वो तुम सब खा लेना। वांग जी की ये बात सुन के बच्चे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं थैंक यू। वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं। वांग जी उनके स्माइल को देखते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक बच्चा फिर वांग जी के स्लीव को पकड़ लेता है हाथ के और उन्हें खींचने लगता है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं तो बच्चा बोलता है आप नीचे झुकिए ना। वांग जी फिर उसी को देखने लग जाते हैं। बच्चा फिर से हाथ खींचता और बोलता है प्लीज झुकिए ना, आप बहुत लंबे हैं, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। वांग जी फिर धीरे से नीज पे बैठ जाते हैं। पहली बार वांग जी अपने नीज पे बैठे होते हैं। वो बच्चा फिर वांग जी को हग कर लेता है। वो हग ब्रेक करके वांग जी के चिक पे किस करता है और बोलता है आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने के लिए यहाँ आए, हम सब बहुत खुश हैं। वांग जी इससे बहुत ही शॉक्ड हो गए होते हैं। वो फिर अपना हाथ लेते हैं, अपने फेस पे ले जाते हैं जहाँ पे बच्चे ने किस किया होता है और वो उस बच्चे को देखने लग जाता है। बच्चा बहुत ही ब्राइट स्माइल कर रहा होता है। वांग जी उसकी स्माइल को देख रहे होते हैं। उसकी स्माइल को देखते देखते वांग जी को भी अच्छा फील होता है और उनके होठों पे भी एक मुस्कान आ जाती है। पहली बार वांग जी के होठों पे मुस्कान रियल में आई होती है। विंग ये देखता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी फिर वांग जी को देख के स्माइल करने लगता है। एक बच्चे की हिम्मत की वजह से फिर सारे बच्चों की हिम्मत खुल जाती है और वो सारे बच्चे फिर वांग जी को एक एक करके हक करने लग जाते हैं। वांग जी इससे थोड़े तो फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं, लेकिन वो अब रोकते नहीं है, फिर सारे बच्चों से मिल लेते हैं। विंग ये देखता है, हंसता है और बोलता है ठीक है बच्चों आ जाओ, अब हम सब पहले ये खा लेते हैं फिर हम गेम खेलेंगे। विंग की बात सुन के बच्चे फिर वांग जी से अलग हो जाते हैं और वो विंग को देखने लग जाते हैं। विंग वहाँ ले जाता है। वांग जी ने जो चीजें उनके लिए लाई होती है, जो भी फूड होते हैं, वो सब कुछ खोल देता है। बच्चे ये देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनकी आंखों में तो एक बहुत ही चमक आ जाती है। वो फिर उस फूड पे टूट पड़ते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है। फिर वो वांग जी के पास आता है और बोलता है थैंक यू जो आपने मेरी बात मानी। वैसे मैं सच में बहुत हैरान हूँ कि आप यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा है कि आप यहाँ आए। सच में ये आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बात का आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, उल्टा आपको सुकून मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। आप जो यहाँ पे आए हैं, ये टाइम आपका खराब नहीं होगा, बल्कि ये टाइम आपके लिए मेमोरेबल बन जाएगा। इसकी श्योरिटी तो मैं देता हूँ। आज मैं आपको जिंदगी की रियल खुशी दिखाऊंगा और रियल रंग दिखाऊंगा। क्या आप जिंदगी के रियल रंग को देखना चाहते हैं मेरे साथ? वांग जी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। विंग फिर स्माइल करता है, बोलता है वैसे तो मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन आज का ये दिन मैं आपसे उधार ले रहा हूँ। आज मैं आपका पूरा टाइम ले रहा हूँ, इसके बदले में मैं आपको पे कर दूंगा। आप जो बोलेंगे वो आपके लिए कर दूंगा, लेकिन आज का ये पूरा दिन मेरा है और आज मैं जैसा कहूँगा ना वैसा आप करेंगे और फिर कल मुझे आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा, आपको खुशी हुई या नहीं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी को खुशी देते हैं ना तो बदले में हमें भी खुशी मिलती है और हमें जीने का बड़ा ही मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो क्या आप रेडी हैं जिंदगी की रियल सुकून को देखने के लिए? वांग जी कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, वो उसी के फेस पे देख रहे होते हैं। विंग फिर खुद ही स्माइल करता है और बोलता है ओके थैंक यू जो आपने मुझे आज का अपना टाइम दिया, अब आइए मेरे साथ। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वो वांग जी को ले जाता है उन बच्चों के पास, वहाँ पे एक चेयर लाता है और वांग जी को उस पर बिठा देता है और बोलता है आप यहाँ बैठिए, मुझे भूख लगी है, मैं पहले खाऊंगा इन बच्चों के साथ, फिर उसके बाद से मैं आपसे बात करूंगा। वांग जी कुछ नहीं बोलते, विंग उन बच्चों के साथ ही बैठ जाता है। एक बच्चे को गोद में बिठा लेता है, उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, खुद भी खाने लगता है। वांग जी सब कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ा टाइम बाद उन सबका खाना हो जाता है। बच्चे फिर विंग को देखते हैं तो विंग बोलता है चलो अब गेम टाइम, अब हम खूब इंजॉय करेंगे। बच्चे फिर ये करके खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ओके गगा हम सब तैयार हैं। विंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है
अब आप भी तैयार हैं? तो वांग जी बोलते हैं किस लिए? तो विंग बोलता है इन बच्चों के साथ गेम खेलने के लिए। तो वांग जी बोलता है नहीं, मैं यहाँ कोई गेम खेलने नहीं आया हूँ, मैं बस इन बच्चों से मिलने आया था और इन्हें ये देने आया था, बस अब मैं जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है मैंने बोला ना आज का पूरा समय मेरा है, मैंने आज का आपका ये दिन उधार लिया है, आज आप कहीं नहीं जा सकते, आज का पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे। वांग जी हैरान होकर विंग को देखते हैं। तो विंग बोलता है अब आप मुकर नहीं सकते अपनी जुबान से, आपने मुझे जुबान दे दी है। तो वांग जी बोलते मैंने कब जुबान दी? तो विंग बोलता अरे समझ लीजिए ना आपने जुबान दे दी है, अब प्लीज अब ज्यादा कोई आर्गुमेंट मत कीजिए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कीजिए और अभी के लिए आप उड़ जाइए। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। विंग अब कुछ बोलता नहीं है, उनका हाथ पकड़ के आगे जाने लगता है। बच्चे भी साथ साथ जाने लगते हैं। विंग फिर बच्चों के साथ गेम खेलने लगता है। वांग जी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उन्हें करना क्या है। विंग बच्चों के साथ दौड़ रहा होता है, खेल रहा होता है, हाइड एंड सीक खेलने लग जाता है। उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होता है, वो फिर बच्चों को पकड़ रहा होता है। बच्चे विंग को टीज कर रहे होते हैं, उसे छेड़ रहे होते हैं और विंग फिर ऐसे ही उन्हें ढूंढ रहा होता है। वांग जी वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो ये सब करने नहीं आए थे, वो एक बार विंग को देखने आए थे, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप खड़े होते हैं। विंग ऐसे बच्चों को ढूंढने लगता है। वो बच्चों को तो नहीं ढूंढ पाता, वो फिर वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी के फेस पे अपना हाथ रखता है और बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बच्चे फिर हंसने लग जाते हैं। विंग फिर वांग जी के फेस पे अपने हाथ को ऊपर से नीचे तक ले जाता है और बोलता है इतना बड़ा बच्चा तो ऑर्फन में नहीं है। वो इतना बोल के फिर अपने आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाता है और वांग जी को देखता है, जो कि बहुत ही हैरान होकर उसी को घूर रहे होते हैं। विंग फिर फटाफट अपने हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है ओ गॉड आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप बीच में आएंगे। वांग जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। तो विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है वैसे मुझे लगा ही था कि ऑर्फन में इतना बड़ा बच्चा कब से आ गया। वैसे अब मैंने आपको पकड़ लिया है, तो अब आपकी बारी है, अब आपकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होगा। वांग जी ये सुन के बहुत ही शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं क्या? तो विंग बोलता है हाँ ये गेम का रूल था ना। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन मैं कोई गेम नहीं खेल रहा था। तो विंग बोलता है तो क्या हुआ, आप गेम में शामिल हुए, आप मेरे रास्ते में आए और मैंने अब आपको टच कर लिया है, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट आप है। अब चलिए अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब आप हम में से किसी एक को पकड़िए। वो इतना बोल के वांग जी की आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। वांग जी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। वो ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है, उसे 2 बार घुमाता है और फिर दूर जाते हुए बोलता है अब आप हम में से किसी को पकड़ लीजिए। वांग जी ये सुन के बहुत ही हैरान, वो अपनी जगह पे स्टक हो जाते हैं कि वो ये क्या कर रहे हैं। वो यहाँ पे गेम खेलने तो नहीं आए हैं, लेकिन विंग उनसे गेम खिला रहा है। वो वहीं पे खड़े रह जाते हैं। तो विंग बोलता है खड़े मत रहिए, जल्दी कीजिए, जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे उतनी जल्दी आपकी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटेगा, वरना पूरे दिन आप ऐसे ब्लाइंड फोल्ड के साथ रहेंगे। सोच लीजिए अब आपको आगे क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड में रहना है या फिर इससे रिलीज होना है। और अगर आपको रिलीज होना है तो फटाफट हम में से किसी एक को पकड़ना होगा। आप जल्दी कीजिए, जल्दी पकड़िए। वो इतना बोल के स्माइल करता है। बच्चे फिर देखते हैं वांग जी को, विंग फिर इशारा करता है। बच्चे फिर वांग जी के पास आते हैं और उन्हें छोटा छोटा हल्का हल्का हिट कर रहे होते हैं। वांग जी फिर इससे थोड़ा सा मूव करते हैं। वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, उनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है, वो नहीं देख सकते। बच्चे उन्हें बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। वांग जी फिर फ्रस्ट्रेट होकर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और अगर मैंने तुम्हें पकड़ा फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। ये सुन के विंग हंसता है और बोलता है ठीक है फिर पकड़ लीजिए ना, जल्दी कीजिए। वो इतना बोल के हंस रहा होता है। वांग जी फिर अब पकड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे बहुत ही मजे ले रहे होते हैं, वो वांग जी को बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। वांग जी भी ऐसे धीरे धीरे खेलते खेलते वो भी इस खेल में लग जाते हैं। अब वो दिल से पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे होते। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो उनके पैरों के पास ही आते हैं। वांग जी अपना हाथ ऊपर रख रहे होते हैं और वहां तक बच्चे नहीं पहुंच रहे होते हैं, इसलिए कोई बच्चा वांग जी की पकड़ में आ ही नहीं रहा होता है। वांग जी फिर बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा उनकी पकड़ में नहीं आता। बच्चे उन्हें बहुत ही परेशान कर रहे होते हैं। वांग जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके पकड़ में कोई बच्चा नहीं आ रहा होता है। लेकिन वो इससे खुश हो रहे होते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होता है, वो इंजॉय करने लगे होते हैं। विंग भी ये देख के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी बच्चे को पकड़ने की कोशिश में वो भी थोड़ा रॉन्ग वे में चले जाते हैं। विंग ये देखता है। वांग जी पानी के साइड में जा रहे होते हैं जहाँ बहुत पानी गिरा हुआ होता है। विंग ये देखता है तो बोलता है वांग जी आप गलत साइड में जा रहे हो, प्लीज उधर मत जाओ। वांग जी विंग की वॉइस सुनते हैं और उस वॉइस को फॉलो करने लगते हैं कि वो विंग को पकड़ लेंगे। विंग फिर उनके पास आता है और बोलता है प्लीज रुक जाइए, आप वहाँ फिसल जाएंगे, वहाँ पानी है। वांग जी विंग की बात को इग्नोर करते हैं और वो फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अपना हाथ आगे करके इधर उधर जा रहे होते हैं।
विंग ये देखता है, वो घबरा जाता है क्योंकि वांग जी रॉन्ग वे में जा रहे होते हैं, वहाँ कोई बच्चा नहीं होता है। वो ये देख के फिर वांग जी के पास जाने लगता है और वांग जी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। विंग फिर वहाँ पहुँच जाता है, वांग जी का हाथ पकड़ के खींच लेता है, लेकिन खींचने के चक्कर में उसका खुद का पैर स्लिप हो जाता है और वो फिर नीचे गिर जाता है और वांग जी उसके ऊपर। वांग जी जब उसके ऊपर गिरते हैं तो विंग के और उनके लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। विंग इससे शॉक्ड हो जाता है, वो फिर आंखें फाड़े वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी उसके ऊपर गिर के उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, लो मैंने पकड़ लिया। वो इतना बोल के खुश होते हैं, स्माइल करते हैं। विंग जो कि बहुत हैरान होता है, वो वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी फिर अपने हाथों से अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा देते हैं। वो फिर विंग को देखते हैं। विंग जो कि बहुत ही शॉकली वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, देखा मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी। विंग हैरान वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी स्माइल करके उसे देख रहे होते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो अभी कहाँ है। जब वो ये चीज रियलाइज कर लेते हैं, फिर वो घबरा के उठ जाते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी। विंग अभी भी अपने सेंस में नहीं है, वो बेचारा अभी भी हैरान जमीन पे पड़ा होता है। वांग जी उसको देखते हैं, वो फिर अपना हाथ आगे करते हैं। विंग वांग जी के हाथ को देख के अब सेंस में आता है। वो फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उसे उठा देते हैं। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, थैंक यू। वांग जी फिर कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप खड़े होता है। विंग भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होता है, सिचुएशन बड़ा ही ऑकवर्ड होता है। वो भी फिर चुप ही रहता है। 2 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर विंग अपनी आंखें बंद करके खोलता है और बोलता है, वैसे ये माना नहीं जाएगा, आपने हमें नहीं पकड़ा है, आपको फिर से पकड़ना होगा। वांग जी सुनते हैं तो बोलते हैं, क्यों? लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ा ना। तो विंग बोलता है, वो तो मैं आपको बचाने के लिए आ गया था, इस वजह से आपने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने आपको पकड़ा था। तो वांग जी बोलते, एक ही बात है ना, मैंने तुम्हें पकड़ तो लिया ना। तो विंग बोलता है, नहीं ये चीटिंग है, आपको फिर से करना पड़ेगा। वांग जी सुन के हैरान हो जाते हैं, बोलते बट मैंने तुम्हें पकड़ा था। विंग हंसता है, बोलता है, नहीं हम इसे काउंट में नहीं लेंगे, फिर से शुरू करते हैं। वांग जी ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, वंस अगेन। वो फिर से वांग जी की आंखों पे पट्टी बांध देता है। वो फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है। वांग जी भी फिर पकड़ने लगते हैं। फिर एक बच्चा उनके पकड़ में आ जाता है। वांग जी इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो फिर फटाफट अपने आंखों का ब्लाइंड फोल्ड हटा देते हैं और बोलते हैं, देखो मैंने पकड़ लिया। वो इतना बोल के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है, बोलता है, जी आपने पकड़ लिया, अब इसकी बारी। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। अब उस बच्चे के आंखों पे पट्टी बांधा जाता है और फिर से गेम स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही ये लोग काफी देर तक गेम खेलते हैं। इनके खेल खेल में ही फिर शाम हो जाती है। इन सबको बिल्कुल पता नहीं चलता। विंग फिर बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर वो अपने हाथ की घड़ी में देखता है और बोलता है, ओह गॉड बहुत ज्यादा लेट हो गया। वांग जी भी फिर विंग की तरफ देखने लग जाते हैं। विंग बहुत ज्यादा ही थक गया होता है। वांग जी भी बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। उन्होंने पहली बार इतना एंजॉय किया होता है। उन्होंने बच्चों के साथ गेम खेला है, लेकिन थके हुए भी होते हैं। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे लगता है कि आप भी बहुत थक गए हैं, आज के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया, अब हम फिर कभी खेलेंगे, लेट हो गया है, अब आपको भी घर जाना होगा। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ अब मुझे भी घर जाना है। तो विंग बोलता है, ठीक है फिर चलिए घर ही चलते हैं, वैसे भी अब नाइट हो गई है। वांग जी हाँ कर देते हैं। विंग बच्चों को देखता है और बोलता है, बच्चों जाओ अब तुम भी जाके अब सो जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? मैं फिर से मिलने आऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बच्चे भी विंग की बात मान जाते हैं। विंग सबको बाय बोलता है और वो फिर बाहर जाने लगता है। वांग जी भी विंग के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। विंग फिर बाहर निकलता है और बोलता है, वैसे आज आपने कुछ भी खाया नहीं, हम सब ने तो खाया था लेकिन आपने तो लंच भी नहीं किया है, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, तो एक काम करते हैं, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं फिर आप घर चले जाइएगा। वांग जी भी हाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें भूख तो लगी है। उन्होंने लंच भी नहीं किया, पूरा दिन उन्होंने खेल कूद में बिताया है और इससे वो बहुत ज्यादा थक गए होते हैं और उन्हें भूख भी लगी होती है, वो बहुत ही हंग्री होते हैं। वांग जी फिर कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग भी बैठ जाता है। वांग जी फिर कार ड्राइव करने लगते हैं। विंग कार में बैठा सड़कों पे ही देख रहा होता है। फिर वो फास्ट फूड के कुछ स्टॉल देखता है रोड पे ही। वो उन स्टॉल को देखता है, फिर वांग जी को देखते हुए बोलता है, क्यों ना हम यहाँ खाएं। वांग जी विंग को देखते हैं। विंग जहाँ पॉइंट कर रहा होता है वहाँ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं ये हेल्दी नहीं है, ये अनहाइजीनिक है। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या कहा आपने? तो वांग जी बोलते हैं, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे नहीं खाना चाहिए। विंग फिर हंसता है और बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, ये खाने लायक नहीं है, इससे खाने से इंसान बीमार पड़ सकता है। तो विंग बोलता है, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं,
ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और किसने कहा ये हेल्दी नहीं होता है? ये बिल्कुल हेल्दी होता है और ये हाइजीनिक भी है। वांग जी फिर चुप हो जाता है तो विंग बोलता है, मुझे पता है आप बड़े इंसान हैं, आपने कभी इन छोटे स्टॉलों पे खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये अनहाइजीनिक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको पता है इस दुनिया में कितने गरीब लोग हैं और वो गरीब लोग लोगों का फेंका हुआ खाना भी खा लेते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और ये तो स्टॉल है, यहाँ पे तो ये लोग काफी साफ सफाई से खाना बनाते हैं और मेरा यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत ही मजा आता है, बहुत स्वाद होता है। अब एक बार ट्राई करके तो देखिए और मेरा विश्वास कीजिए ये हेल्दी है। वांग जी विंग की बात सुन के चुप हो गए होते हैं। वो फिर स्टॉल को देखने लग जाते हैं, फिर वहाँ आसपास लोगों को देखते हैं। अगर वांग जी इस कार से बाहर निकले तो ये तो सबसे बड़ी खबर होने वाली है। और वांग जी इसी डर से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, वो खामोश बैठे होते हैं। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ, आपको भूख नहीं लगी है? तो वांग जी बोलते हैं अगर हम कहीं और जाके खाए तो विंग बोलता है क्या आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं है? आपको अभी भी लगता है कि ये हेल्दी नहीं है? तो वांग जी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो इतना बोल के चुप हो जाते हैं। तो विंग बोलता है प्रॉब्लम क्या है फिर? वांग जी कुछ नहीं बोलते हैं। विंग फिर सोचने लग जाता है और बोलता है ओके मैं समझ गया, मुझे पता है अगर आप अभी बाहर गए तो मीडिया आपको आके पकड़ लेगी, है ना? इसी बात का डर है ना आपको? वांग जी फिर कुछ नहीं बोलते है। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ चलिए। वांग जी को बुरा लग रहा होता है क्योंकि विंग का यहाँ खाने का मन है, लेकिन वांग जी यहाँ नहीं खा सकते। अगर उन्होंने यहाँ खाया तो विंग के लिए और उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाएगा। वांग जी फिर विंग को देखने लग जाते हैं तो विंग स्माइल करता है और बोलता है मैंने बोला ना कोई बात नहीं, हम फिर कभी यहाँ आके खा लेंगे, अभी के लिए हम चलते हैं। आपको खाना खाना बहुत जरूरी है क्योंकि नाइट हो गया है और आपने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लग रही है। आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा खाने को मौका मिलेगा और ऐसा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। चलिए जल्दी कीजिए। वांग जी भी फिर हाँ कर देते हैं। वांग जी फिर कार ड्राइव करते हैं और वो एक 5 स्टार होटल के आगे ले जाके अपनी कार रोकते हैं। विंग 5 स्टार होटल को देखता है। अब वो नर्वस हो रहा होता है, वो कभी 5 स्टार होटल में नहीं आया है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो 5 स्टार होटल को ही देखने लग जाता है। वांग जी फिर कार से बाहर आ जाते हैं। वो विंग के साइड में आके उसके लिए भी डोर ओपन कर देते हैं। विंग ये देख के थोड़ा हैरान होता है। वो फिर कार से बाहर आ जाता है और रेस्टोरेंट को देखने लग जाता है। वांग जी उसको देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? तो वांग जी बोलते हैं हाँ। विंग फिर चुप हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो हम कहीं और भी चल सकते हैं। तो विंग बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो वांग जी की कार पार्क करने के लिए आया होता है। वांग जी फिर अंदर चले जाते हैं। वो रेस्टोरेंट के गेट पे जाते हैं। वांग जी को सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो वांग जी को नहीं पहचानता। वांग जी को देख के सब उन्हें ग्रीट करते हैं। वांग जी उन्हें अनदेखा करते हैं और वो सीधा अंदर चले जाते हैं। वो एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। विंग भी वहाँ बैठ जाता है और वो चारों तरफ देखता है। पहली बार वो 5 स्टार होटल में आया हुआ होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है। वांग जी फिर विंग को देखता है, बोलते हैं तुम देख लो तुम्हें क्या पसंद है, वो ऑर्डर कर दो। विंग फिर हाँ करके मेन्यू कार्ड को देखता है। वो मेन्यू कार्ड में जब डिशेस की प्राइस देखता है उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। सारी आइटम बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, वो तो कुछ ऑर्डर ही नहीं कर पा रहा होता है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है एक डिश की इतनी प्राइस? तो वांग जी बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग बोलता है आपको पता है एक डिश की जितनी इन लोगों ने प्राइस रखी है ना, उतने में तो पूरे महीने का राशन आ जाता है, एक महीना इंसान आराम से खा सकता है। उन्होंने एक डिश की इतनी प्राइस रखी है। वांग जी विंग की आवाज सुन के उन्हें थोड़ा फनी लगता है, लेकिन वो हंसते नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही विंग को देख रहे होते हैं। विंग फिर से मेन्यू कार्ड में देखता और बोलता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनके तो नाम भी इतनी डिफिकल्ट है कि मैं तो कुछ ऑर्डर ही नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता इनका स्वाद कैसा होगा। तो वांग जी बोलते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं। विंग फिर खुश हो जाता है और बोलता है यस प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चीजें हैं और इनका प्राइस देख के मैं तो कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा, इतनी हिम्मत तो आपके अंदर ही हो सकती है। द ग्रेट मिस्टर लैन वांग जी, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। वांग जी विंग की आवाज सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओके। वेटर वहाँ आ गया होता है, वो वांग जी को देखता है। वांग जी फिर ऑर्डर कर देते हैं, विंग के लिए भी और खुद के लिए भी। वेटर वहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद वांग जी का ऑर्डर आ जाता है। विंग अपने ऑर्डर को देखता है, दिखने में तो काफी डिलीशियस लग रहे होते हैं। वो देख के खुश होता है और बोलता है
दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब इसका टेस्ट कैसा है ये टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो वांग जी बोलते हैं तो फिर टेस्ट करो और बताओ। विंग फिर हाँ करता है, खाता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। वो फिर खुशी से वांग जी को देखता है और बोलता है सो यमी, मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं चखा, ये वाकई में डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो फिर इसे फिनिश भी कर दो। विंग फिर हाँ करता है और बोलता है बिल्कुल, मैं तो इसे पूरा फिनिश करूंगा, आप बस देखते रहिए। वो इतना बोल के फिर खाने लगता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। विंग बड़े चाव से बहुत प्यार से खा रहा होता है। वांग जी को ये देख के अच्छा फील होता है। वांग जी भी फिर खाने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद उनका डिनर हो जाता है। वांग जी फिर बिल पे कर देते हैं और फिर वो उठ जाता है। विंग भी उनके साथ उठ के खड़ा हो जाता है। वो दोनों फिर बाहर आते हैं। वांग जी फिर कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग भी बैठ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं वैसे मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो विंग बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं, अभी मुझे कुछ काम है, इसीलिए आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। वांग जी भी अब कुछ नहीं बोलते हैं, हाँ कर देते हैं। वो फिर ड्राइव शुरू करते हैं। विंग थोड़ा आगे जाके फिर कार रुकवा देता है और वहीं पे उतर जाता है। वो फिर वांग जी को देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है थैंक यू सो मच, जो आज आपने अपना पूरा समय दिया, मुझे आपके साथ समय बिता के बहुत ही अच्छा लगा। वैसे आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। अगर हम कल मिले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको आज का ये दिन कैसा लगा है। आप अपना रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। वांग जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो विंग बोलता है ओके गुड नाइट, हम फिर मिलेंगे। वांग जी गुड नाइट बोल देते हैं। विंग फिर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं जाते हुए। विंग धीरे धीरे करके उनके नजरों से ओझल हो जाता है। विंग के चले जाने के बाद वांग जी भी फिर कार स्टार्ट करते हैं और अपने मैंसन के लिए निकल जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो मैंसन पहुंच जाते हैं। वो फिर सीधा अपने रूम में जाते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, शावर लेके वो बेड पे आ जाते हैं। वो बेड पे सो जाते हैं। वो जब बेड पे सोते हैं तो उन्हें फिर से सारे दिन की मेमोरीज याद आती है। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। उन्होंने आज काफी एंजॉय किया है, आज उन्हें काफी अच्छा लगा है, बहुत मजा आया है। वांग जी वो सब याद करके उनके होठों पे मुस्कान आ रही होती है। वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं तुम बिल्कुल सही थे विंग, मुझे सच में अच्छा लगा। मैं तुम्हें आज ही रिव्यू दे सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन कल अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और ऐसा दिन मैं फिर से एक बार और चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ सच में पसंद आया। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और ऐसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं। वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तो फिर उन्हें नींद आ जाती है और वो फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हो जाता है। वांग जी फिर उठ के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होता है कि आज वो विंग से मिलेंगे और उसे उसका रिव्यू देंगे। वो फिर अपने ऑफिस जाने लगते हैं लेकिन विंग उन्हें नहीं मिलता। इस बात से वांग जी थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन फिर वो ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद उन्हें इतना काम होता है कि फिर उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। वो अपने काम में लग जाते हैं। पूरा दिन काम में निकल जाता है। वो फिर घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी फिर से ऑफिस जा रहे होते हैं लेकिन विंग उन्हें फिर से नहीं मिलता। वांग जी इससे थोड़ा परेशान होते हैं और बोलते हैं काश मैंने तुमसे पूछ लिया होता कि तुम रहते कहाँ हो या फिर तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर ले लिया होता। अगली बार जब तुम मिलोगे तो मैं तुमसे जरूर तुम्हारा नंबर लूंगा। वो इतना बोल के फिर चले जाते हैं। 2 से 3 दिन निकल जाते हैं। विंग उन्हें नहीं मिलता। वांग जी को थोड़ी फिक्र हो रही होती है कि विंग आखिर क्यों नहीं मिल रहा होता है। चौथे दिन वांग जी को फिर विंग मिलता है। वांग जी विंग को देख के फिर बहुत खुश होते हैं। वो फिर विंग को आवाज देते हैं। वांग जी अपने कार में ही होते हैं। विंग फिर उनके पास आता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता आप यहाँ। तो वांग जी बोलते हैं कार में आके बैठो। विंग फिर कार में आके बैठ जाता है। वो फिर वांग जी को देखता है तो वांग जी बोलते हैं तुम 3 दिन से कहाँ थे, तुम मुझे कभी दिखे नहीं। विंग वांग जी का सवाल सुन के फिर चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी बोलते हैं बोलो तुम कहाँ थे और तुम कहाँ रहते हो। तो विंग बोलता है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप मेरे घर आना चाहते हैं। वांग जी विंग की आवाज सुन के अब वो चुप हो जाते हैं। विंग फिर हंसता और बोलता है मैं किसी काम में बिजी था, इस वजह से इन दिनों मुझे कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं दिख पाया। तो वांग जी बोलते हैं और तुम काम कहाँ करते हो। तो विंग बोलता है मैं कोई एक काम नहीं करता ना जो मैं आपको एड्रेस दूं, मुझे जो काम मिलता है मैं वही कर लेता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग बोलता है एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं की है, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, इसलिए मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। मैं पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और उसके अलावा मैं सोशल वर्कर हूँ जैसा आपको लगता है। मुझे ज़्यादातर लोगों की मदद करना पसंद है, मुझे उसी में ज़्यादा खुशी होती है और पार्ट टाइम मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं। तो विंग बोलता है वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। तो वांग जी बोलते हैं वो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे
अच्छा लगा था। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है सच में? वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। तो विंग बोलता है मैंने बोला था ना आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। देखिए जिंदगी है ना 4 दिन की है, ये कब आएगी कब जाएगी आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसीलिए जितना आपको ज़िंदगी मिला है ना उस ज़िंदगी को जी लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, ताकि आपको अपने लाइफ में कभी किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो, आपको कभी ये ना लगे कि आप ये नहीं कर पाए। आपके जो भी सपने हैं ना वो सब पूरे कीजिए। मुझे पता है आपके पास कोई सपने नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने सारे सपने पूरे कर लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप थोड़ा सा बचपना कीजिए, थोड़ी सी अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कीजिए। और अगर आपको एंजॉय करना नहीं आता तो आप मुझसे दोस्ती कर लीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा कि अपने लाइफ को एंजॉय कैसे करते हैं, हर मोमेंट को कैसे जीते हैं, हर एक सेकंड को हम कैसे एंजॉय करते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर मुझसे दोस्ती कर लीजिए। क्या ख्याल है आपका, आप मुझसे दोस्ती करेंगे? वो एक ही सांस में सारी बातें बोल गया होता है। वांग जी हैरान होकर उसी को देख रहे होते हैं। जब वो चुप हो जाता है तो वांग जी बोलते क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो विंग हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते तुम इतना कैसे बोल लेते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? विंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ? तो वांग जी बोलते हैं लिटिल बिट, मुझे लगता है। विंग फिर कुछ नहीं बोलता, वो शॉक्ड होकर वांग जी को देखता है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं वैसे ये अच्छा है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ क्योंकि तुम कंटिन्यूसली बोल लेते हो। तो विंग बोलता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको भी बोलना सिखा दूंगा। वैसे भी आप बहुत कम बोलते हैं, आपको पता है आपसे शब्द नाराज हो गए होंगे क्योंकि आपने उनका यूज नहीं किया है, शब्दों का यूज किया कीजिए, बोला कीजिए। आपकी वॉइस बहुत ही स्वीट है, अगर आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे आपको सुनना पसंद है। विंग जल्दी जल्दी में ये बोला होता है। वांग जी फिर उसी को देखते हैं। विंग फिर चुप पड़ जाता है जब उसे रियलाइज होता है उसने अभी क्या बोला। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। तो विंग बोलता है ओह मेरे कहने का मतलब है आप अच्छा बोल लेते हैं तो आपको बोलना चाहिए ना। वैसे ये सब छोड़िए और बताइए क्या ख्याल है, आप मुझसे दोस्ती करेंगे? वो इतना बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी उसके हाथ को देखते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है समझ गया, आप मुझसे दोस्ती क्यों करेंगे, मैं आपके लेवल का नहीं हूँ ना। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। वो इतना बोल के अपना हाथ खींचने वाला होता है। वांग जी फिर उससे हैंडशेक कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे अच्छा लगेगा तुमसे दोस्ती करके। विंग ये सुन के बहुत ही ब्राइट स्माइल करता है और बोलता है सच में? वांग जी फिर हाँ करते हैं। तो विंग बोलता है वाह, आज से मैं आपका दोस्त, यानी मैं मिस्टर लैन वांग जी का दोस्त। ओ माय गॉड, अब तो मार्केट में मेरी भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, अब तो लोग मेरे बारे में भी बात करेंगे क्योंकि मैं आपका दोस्त बन गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो वांग जी बोलता है कुछ ज्यादा हो गया। विंग फिर चुप हो जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं सच में एक्साइटेड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तो वांग जी बोलते अगर ऐसा है तो तुम मुझे प्लीज मिस्टर लैन वांग जी कह के मत बुलाओ। अब जब तुमने मुझसे दोस्ती की है तो तुम मुझे वांग जी कह के बुला सकते हो, ये ज्यादा बेटर फील कराएगा मुझे। तो विंग बोलता है वाह ये तो और भी अच्छा है, मैं तो कब से यही चाह रहा था कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं, लेकिन आपका नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपने मुझे परमिशन दे दी है तो अब तो मैं सिर्फ आपको लैन वांग जी कह के बुलाऊंगा, या फिर वांग जी कैसा रहेगा? तो वांग जी बोलते सिर्फ वांग जी अच्छा रहेगा। विंग फिर खुश हो जाता है जब तक वांग जी का फोन बजने लगता है। वांग जी अपने मोबाइल को देखते हैं, फिर विंग को देखते हैं। तो विंग बोलता है मैं समझ गया, आप बिजी इंसान है, कोई बात नहीं, आप अपने कॉल को पिक कर लीजिए, अभी मुझे भी काम है, अभी मैं चलता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं फिर कब मिलोगे? विंग फिर ये सुन के वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोलते हैं वो मैं इसलिए पूछ रहा था, अब हम दोस्त है ना इसलिए। तो विंग बोलता है मैं इस संडे को आपसे मिलूंगा। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है। विंग फिर कार से बाहर निकल जाता है। तो वांग जी बोलते हैं सुनो। विंग फिर रुक के वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है हाँ क्या हुआ? तो वांग जी बोलते हैं क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले सकता हूँ? तो विंग बोलता है क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए। वो अपना मोबाइल निकालता है और वांग जी को देता है और बोलता है आप इसमें अपना नंबर डायल कर दीजिए और मेरे फोन से अपने फोन पे रिंग कर लीजिए। वांग जी फिर विंग का मोबाइल लेते हैं, उस पर अपना नंबर डायल करके अपने नंबर पे एक मिस कॉल करके विंग का फोन रिटर्न दे देता है। विंग अपना फोन लेता है, स्माइल करता है और बोलता है ठीक है फिर हम संडे को मिलेंगे। वांग जी हाँ कर देते हैं। विंग फिर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसी को जाता हुआ देखते हैं, फिर वो भी ऑफिस चले जाते हैं। वांग जी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी अच्छा लग रहा होता है, विंग से दोस्ती करना काफी मजेदार है।
क्योंकि वांग जी को विंग अच्छा लगता है, विंग का साथ उन्हें पसंद है। माना वो कुछ ज्यादा बोलता है लेकिन वांग जी को उसकी बातें सुनना भी पसंद है। जब वो बोलता है तो वांग जी को बहुत ही सुकून मिलता है, उन्हें अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत प्यार से सुनते हैं। लेकिन वो थोड़े बहुत हैरान भी होते हैं कि एक इंसान इतनी सारी बातें एक बार में कैसे बोल लेता है। वांग जी फिर स्माइल करते हुए अपने ऑफिस चले जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही वांग जी का वो पूरा दिन निकल जाता है। वांग जी उस दिन बहुत ही खुश होते हैं, वो खुश होकर ही अपना सारा काम कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दिन फिनिश हो जाता है, शाम हो जाती है। शाम को फिर वांग जी घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को वांग जी जब सो के उठते हैं तो देखते हैं उनके मोबाइल पे विंग का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ होता है। वांग जी विंग का ये मैसेज देख के एक प्यारी सी स्माइल करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि विंग ने उनसे मैसेज किया है। वांग जी भी फिर विंग को रिप्लाई कर देते हैं और उसके बाद से वो रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद फिर से वो ऑफिस जाते हैं। ऐसे ही 3 से 4 दिन निकल जाता है और वीकेंड आ जाता है। संडे वाले दिन वांग जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो मॉर्निंग में ही विंग को मैसेज करके पूछते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे। तो विंग उन्हें एक एड्रेस दे देता है। तो वांग जी बोलते हैं कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। विंग इस मैसेज को पढ़ के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो वांग जी बोलते हैं बस ऐसे ही जानना चाहता था। तो विंग बोलता है मेरा फेवरेट कलर रेड है। वांग जी फिर ओके थैंक यू लिख देते हैं। उसके बाद से वो कोई मैसेज नहीं करते। विंग भी फिर कोई मैसेज नहीं करता। वांग जी फिर फटाफट रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद वो फिर अपने घर से बाहर निकलते हैं। उनका असिस्टेंट फिर से उनके पास आता है तो वांग जी उसे बोल देते हैं कि कोई भी उनके पीछे नहीं आएगा, वो अकेले ही जाना चाहते हैं। वांग जी फिर अपने कार में जाके बैठ के कार स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ विंग ने बुलाया होता है। थोड़े टाइम बाद वांग जी वहाँ पहुँच जाते हैं। विंग पहले से ही वहाँ मौजूद होता है और वो वांग जी का वेट कर रहा होता है। वांग जी की कार जब वहाँ जाके रुकती है, विंग फिर उधर देखता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि वो एक चेयर पे बैठा वेट कर रहा होता है। वो फिर वांग जी की कार के पास जाता है। वांग जी कार से बाहर नहीं निकले होते हैं। विंग वांग जी की कार के पास जाता है। वांग जी फिर शीशा डाउन करता है। वांग जी फिर उसे इशारा करता है कार में आके बैठने का। विंग फिर आके कार में बैठ जाता है। वो जब कार में आके बैठ के वांग जी को देखता है तो वो फिर देखता रह जाता है। वांग जी जिसने आज कैजुअल कपड़े वियर किए होते हैं, उन्होंने रेड कलर की एक शर्ट और ब्लैक कलर की एक जींस वियर की होती है। विंग ये देखता है, वो फिर देखने ही लग जाता है। वांग जी भी उसकी नजरों को नोटिस करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है आज कुछ आप डिफरेंट लग रहे हैं। तो वांग जी बोलते हैं क्या मतलब, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं है, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार आपको ऐसा देख रहा हूँ, क्या कुछ स्पेशल है। तो वांग जी बोलते हैं हाँ स्पेशल है। तो विंग बोलता है और वो क्या है। तो वांग जी बोलते हैं वो मैं पहली बार किसी दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फॉर्मल कपड़े की जगह ये कैजुअल पहनूं। तो विंग बोलता है ये आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, आप बहुत ही स्टनिंग दिख रहे हैं, सच में हमेशा के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहे हैं। वांग जी विंग की कॉम्प्लीमेंट पे एक स्माइल करते हैं। विंग भी फिर स्माइल करता है और बोलता है तो फिर हम चले। वांग जी हाँ करते हैं और बोलते हैं लेकिन हमें जाना कहाँ है। तो विंग बोलता है आज हम वो सारे काम करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन कौन सा काम नहीं किया है। तो वांग जी बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो विंग बोलता है जैसे कि आपने क्या चीज नहीं खाई है, कहाँ आप नहीं घूमे हैं, क्या चीज आपने नहीं देखा है, ऐसी कुछ चीजें जो आपने पहले कभी नहीं किया हो वो आज हम करेंगे। वांग जी विंग की बात सुन के फिर चुप पड़ जाते हैं। तो विंग बोलता है क्या हुआ बताइए ना। वांग जी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। विंग फिर वेट करने लगता है, उसे लगता है कि वांग जी सोच रहे हैं। तो वो बोलता है कितना सोचेंगे, जल्दी बताइए। तो वांग जी बोलते हैं एक्चुअली मैंने आज तक कभी कुछ भी नहीं किया है सिवाय स्टडी के। मैंने अपने पूरे लाइफ में स्टडी और बिजनेस ही किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। विंग ये सुन के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है सीरियसली। वांग जी फिर नर्वसली हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है मुझे तो अब आप पे बहुत ही दया आ रहा है, आपने अपने लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं किया है। वांग जी फिर नाम में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है सो सैड, बट कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आप सब कुछ करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। वांग जी विंग की ये बात सुन के उसके फेस पे देखते हैं। विंग एक ब्राइट स्माइल करता है और बोलता है तो अब आप ये बताइए कि आप शुरुआत किससे करना चाहते हैं। तो वांग जी बोलते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या करने से क्या होता है, किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। विंग फिर सैड सा फेस बना लेता है और बोलता है
आप तो काफ़ी पुअर हैं, आपकी लाइफ में तो कोई फन नहीं है, मुझे तो आप पे सच में तरस आ रहा है, आप कैसे जी रहे थे। वांग जी फिर अपनी नज़रों को डाउन कर लेते हैं। तो विंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलिए आज मैं ही आपको एंजॉय कराऊंगा, ठीक है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा आप करेंगे, लेकिन आप मुझे रोकेंगे नहीं, ठीक है। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है तो फिर कार स्टार्ट कीजिए और जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पे रोक दीजिएगा। तो वांग जी बोलते हैं हाँ लेकिन पहले कहाँ रोकना है। तो विंग बोलता है चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं अम्यूजमेंट पार्क से। तो वांग जी बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। तो विंग बोलता है हाँ सबसे ज्यादा मजा तो वहीं आता है, सबसे ज्यादा इंजॉयफुल जगह वही है, तो पहला शुरुआत हम वहीं से करेंगे, उसके बाद से आगे मैं कुछ और डिसाइड करूंगा। तो वांग जी बोलते लेकिन वो तो बच्चों की जाने की जगह है, हम बड़े हैं ना। तो विंग बोलता अपनी बात कीजिए, मेरी नहीं, मैं बिल्कुल बच्चा ही हूँ, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं तो सिर्फ 22 साल का हूँ। 22 साल की उम्र में आप मुझे बुढ़ा बना रहे हैं, और मुझे वो जगह बहुत पसंद है, मुझे वहीं जाना है, और आपने मुझे अभी जस्ट बोला है कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही मुझे रोकेंगे, तो चुपचाप वहीं पे चलिए, ठीक है। वांग जी भी फिर हाँ कर देते हैं, कार स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा टाइम बाद वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाता है। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है चलिए बाहर निकलिए। वांग जी बाहर देखते हैं जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। विंग भी वांग जी की नजरों को फॉलो करता है, भीड़ को देखता है और बोलता है अब आप ये मत बोलिएगा कि इतना भीड़ है तो आप नहीं जा सकते। तो वांग जी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो फिर विंग बोलता है मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता वांग जी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है और अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। तो वांग जी बोलते अगर मैं बाहर गया और लोग आ गए मेरे पास तो विंग बोलता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एक सेकंड रुकिए। वो फिर कार से पहले बाहर निकलता है, वो वांग जी के साइड में आता है और बोलता है आप यहीं पे रुकिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो वांग जी बोलते कहाँ जा रहे हो। तो विंग बोलता है बस यहीं बैठे रहिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर वहाँ से जाता है और 5 मिनट बाद वहाँ से आ जाता है। वो वांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है। तो वांग जी बोलते कहाँ गए थे तुम। विंग एक स्माइल करता है और बोलता है कुछ लेने के लिए। तो वांग जी बोलते हैं क्या। विंग फिर अपना हाथ आगे करता है, वो एक कैप लेके आया होता है, वो कैप वांग जी को देता है और बोलता है लीजिए इसे पहन लीजिए, अब आपको कोई नहीं पहचानेगा और कोई भी आपके पास नहीं आएगा और ना ही आपको और मुझे डिस्टर्ब करेगा। वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं। तो विंग बोलता है जल्दी कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। वांग जी फिर हाँ करते हैं, वो कैप ले लेते हैं और उसे लेके फिर पहन लेते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है अब आ जाइए बाहर। वांग जी फिर कार से बाहर निकल जाते हैं। विंग वांग जी को देख के स्माइल करता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलिए अब अंदर चलते हैं। वांग जी विंग के हाथ पे देखते हैं, विंग का हाथ जो वांग जी का हाथ पकड़े हुए था उन्हें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। विंग फिर उनके हाथ पकड़ के आगे जाने लगता है। वो फिर पार्क के अंदर घुस जाता है, वो सारे राइड को देखता है और बोलता है मैं तो इन सब में जाने वाला हूँ। वांग जी सुन के बहुत ही हैरान होते हैं और बोलते हैं सब में। तो विंग बोलता है हाँ आज मैं सबको ट्राई करूंगा, बहुत ही मजा आने वाला है, क्या आप तैयार हैं। तो वांग जी बोलते ये बहुत ही स्कैरी दिख रहा है। तो विंग बोलता है कोई स्कैरी नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको डरने का मौका नहीं दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा आपको होल्ड करके। वांग जी फिर हाँ में नोट कर ही देते हैं। विंग फिर आगे जाके टिकट लेता है और फिर राइड पे चढ़ जाता है। वांग जी बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम होता है। विंग ये देखता है, फिर वो वांग जी का हाथ होल्ड कर लेता है और बोलता है मैंने बोला ना डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। विंग जब ऐसा बोलता है वांग जी उसकी आंखों में देखते हैं। विंग की आंखों में बहुत ही चमक होती है, उसके होठों पे मुस्कान होती है और वो बहुत ही खुश दिख रहा होता है। वांग जी जब विंग को इतना खुश देखते हैं तो वो भी फिर अपना डर भूल जाते हैं और वो स्माइल करते हैं। विंग भी ये देख के स्माइल करता और बोलता है रेडी। वांग जी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। उनकी राइड शुरू हो जाती है। वांग जी को डर तो लगता है, लेकिन विंग ने उनका हाथ टाइटली होल्ड किया होता है। थोड़ा टाइम बाद वांग जी भी फिर इंजॉय करने लगते हैं विंग को देख के, क्योंकि विंग बहुत ही खुश हो रहा होता है। विंग फिर बैक टू बैक सारे राइड पे वांग जी को लेके जाता है, उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है और वांग जी भी विंग को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि विंग बहुत खुश होता है। 2 घंटे तक विंग फिर सारे राइड को लेता है। राइड लेने के बाद वो थोड़ा थक जाता है। वो फिर वांग जी के साथ बाहर आता है और बोलता है चलिए अब हम कुछ पीते हैं, मेरा गला बहुत सूख रहा है। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। फिर वो एक काउंटर पे जाके अपने लिए कोक लेता है, वांग जी के लिए भी लेता है, फिर वो पी लेता है और फिर बोलता है चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो वांग जी बोलते हैं अब और कहाँ। तो विंग बोलता है अभी बहुत सी जगह है, चलिए तो सही। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। विंग फिर उन्हें हर जगह पे ले जाता है, पार्क में ले जाता है, राइड पे हॉर्स राइडिंग पे ले जाता है, गेम जोन में ले जाता है
पूरा दिन वो वांग जी को इधर से उधर घुमाता है। वांग जी को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है। आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि वो एक कॉलेज बॉय हैं और वो अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रहे होते हैं। और उनके साथ विंग होता है जो कि बहुत ही जॉयफुल पर्सन होता है। वांग जी को भी विंग के साथ बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि विंग बहुत ही हंसमुख जॉयफुल इंसान है, वो सबको हंसाता है। और वांग जी को भी विंग की ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही होती है। विंग को भी वांग जी का साथ बहुत पसंद है, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो भी रह के वांग जी को देख रहा होता है क्योंकि वांग जी समटाइम काफ़ी डर जा रहे होते हैं, वो बहुत नर्वस हो रहे होता है क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया होता है, फर्स्ट टाइम होता है। वो थोड़े बहुत डरे हुए और नर्वस दिखते हैं, लेकिन विंग के साथ की वजह से वो सब कुछ करते हैं जो विंग कराता है। विंग तो फिर वांग जी से स्विमिंग तक करवाता है, वो खुद भी वांग जी के साथ जाके स्विमिंग करता है, वांग जी को भी कराता है। वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। शाम को फिर थक जाते हैं, थक कर ये लोग फिर डिनर करने जाते हैं। डिनर करने के बाद अब दोनों में से किसी के पास एनर्जी नहीं होती है कि ये उठ के खड़े भी हो सके क्योंकि दिन भर इन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की होती है, लेकिन दोनों ने बहुत इंजॉय भी किया होता है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ वैसे तो आज मैंने बहुत इंजॉय किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत थकान लग रहा है। तो विंग बोलता है, थोड़ा बहुत नहीं, आप तो मुझसे भी ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं। आपकी आंखें देखिए कितनी हैवी हो रही है, मुझे लगता है कि अब आपको नींद आ रही है। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थकान तो हुई है मुझे। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, अब हम घर ही चलेंगे, घर जाके फिर हम सो जाएंगे। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। तो विंग बोलता है, चलिए अब इसे भी फिनिश करते हैं और फिर फटाफट घर के लिए निकलते हैं, मौसम खराब हो रहा है। तो वांग जी बोलते हैं, सही कहा तुमने। वो इतना बोल के थोड़ा बहुत उनका डिनर बाकी होता है, वो फिर उसे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद वांग जी फिर बिल पे कर देते हैं और वो फिर उठ जाते हैं। वो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं जब तक बारिश शुरू हो जाती है। विंग बारिश को देखता है और बोलता है, लगता है ये हमें घर नहीं जाने देना चाहता। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं घर तो हमें जाना होगा ना, बहुत लेट हो गया और हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए भी हैं। तो विंग बोलता है, सही कहा आपने, लेकिन ये बारिश तो देखिए कितना सुंदर है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हारा क्या इरादा है विंग? तो विंग बोलता है, बारिश में क्या ही इरादा हो सकता है, थोड़ा भीगने का और क्या। तो वांग जी बोलते हैं, सोचना भी मत, ये अच्छा नहीं रहेगा, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। नाइट हो गई है, मौसम कुछ अच्छा नहीं है और हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अगर ऐसे में हम दोनों भीग गए तो हम पक्का बीमार पड़ेंगे। तो विंग बोलता है, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही डरपोक है आप। अगर आप ऐसे ही सोच लेके बैठेंगे तो आप इंजॉय कब करेंगे, कुछ नहीं होगा, चलिए ना मेरे साथ। तो वांग जी बोलते, नहीं विंग हम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज, और यहाँ पे देखो तुम कितनी भीड़ है, गाड़ियों के बीच में तुम क्या भीगने वाले हो। तो विंग बोलता है, सही कहा आपने, चलिए पहले हम कार में चलते हैं और फिर आगे जाके रुकेंगे, ठीक है। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उन्हें कार में लेके चला जाता है। वांग जी फिर कार स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं, नहीं हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब हम सीधा अपने घर जाएंगे और कहीं भी नहीं। विंग फिर पाउट कर लेता है और बोलता है, क्या आप मुझे थोड़ा सा भीगने नहीं देंगे? ये तो गलत बात है ना, मेरा बहुत मन है, थोड़ी देर में क्या चला जाएगा, मैं थोड़ा सा भीगूंगा और उसके बाद फिर घर जाके चेंज कर लूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं विंग प्लीज यकीन मानो, अगर तुम भीगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो फिर विंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा, ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, और मैं अकेले नहीं भीगने वाला हूँ, आपको भी साथ साथ भिगाऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं, क्या? तो विंग बोलता है, हाँ हम दोनों एक साथ बारिश में भीगेंगे और मेरा यकीन मानिए बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये पहली बारिश है, पहली बारिश में भीगने का मजा ही अलग होता है, प्लीज ना मेरी खातिर एक बार के लिए। वांग जी उसे मना करना चाहते हैं, लेकिन विंग की पप्पी आइस जो कि वांग जी को देख के रिक्वेस्ट कर रही होती है, और वांग जी फिर इस पप्पी आइस को देखने के बाद वो भी फिर उसका दिल नहीं तोड़ सकते थे और बोलते हैं, ठीक है। विंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, तो फिर साइड में गाड़ी पार्क कर दीजिए। तो वांग जी बोलते हैं, यहाँ? तो विंग बोलता है, हाँ यहाँ। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं हम एक काम करते हैं, कहीं खाली जगह पे जाके गाड़ी रोकते हैं जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ना हो। विंग फिर हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। वांग जी फिर हाँ करके थोड़ा आगे लेते हैं और एक खाली सड़क पे वहाँ पे वांग जी कार रोक देते हैं। विंग फिर कार रुकते ही कार से बाहर निकलता है, वो बाहर आके बारिश में भीगने लगता है, वो अपने दोनों हाथों को फैला देता है और बोलता है, वाह
कितना मजा आ रहा है, कितना सुंदर है ये। वांग जी अभी भी कार में होते हैं। विंग फिर पीछे मुड़ के वांग जी को देखता है और इशारा करता है बाहर आने का। वांग जी उसे नाम में नोट कर रहे होते हैं। विंग फिर चिढ़ जाता है। वो फिर वांग जी के साइड में आके उनके कार का डोर ओपन करता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अभी आपने बोला था कि आप भीगेंगे मेरे साथ, चलिए बाहर निकलिए। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता है। वांग जी नहीं आना चाहते थे लेकिन विंग ने जबरदस्ती उन्हें बाहर निकाल दिया होता है। विंग फिर उनका हाथ पकड़े आगे ले जाता है। वो वांग जी को बारिश में खड़ा कर देता है। वांग जी के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती है उन्हें बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। वो फिर विंग को देखते हैं जो स्माइल करके एंजॉय कर रहा होता है। वांग जी वहाँ पे सीधे खड़े हो जाते हैं एक रोबो की तरह। विंग अपनी मस्ती में होता है। फिर वो वांग जी को देखता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं मैं भीग रहा हूँ, तुमने बोला मुझे भीगना है, मैं भीग तो रहा हूँ। तो विंग बोलता है ऐसे? तो वांग जी बोलते हैं क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब मैं भीग तो रहा हूँ। तो विंग बोलता है ऐसे नहीं, इन बारिश को बूंदों को महसूस कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा, ये कितना प्यारा है, कितना सुकून दे रहा है, इसके अंदर एक मेलोडी है, आप उस मेलोडी को फील कीजिए ना। तो वांग जी बोलते हैं मेलोडी वो कहाँ पे है? विंग फिर अपना हाथ अपने सर पे पीट लेता और बोलता है ओ गॉड, आपको हर चीज सिखाना पड़ेगा। अच्छा रुकिए मैं आपको बताता हूँ। वो फिर वांग जी के पास उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी के दोनों हाथों को लेके उसे फैला देता है और बोलता है क्लोज योर आइज। वांग जी ये सुन के अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। तो विंग बोलता है मैंने आंखें बंद करने को बोला था, बड़ी करने को नहीं। वांग जी फिर हाँ करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं। तो विंग उनके कान के पास जाता है और बहुत ही कामली बोलता है अब इन बारिश को बूंदों को फील कीजिए, देखिए इसके अंदर आपको एक बहुत ही स्वीट सी मेलोडी सुनाई देगी, इस मेलोडी को सुनकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। वांग जी विंग की ये वॉइस सुन रहे होते हैं जो कि इतने करीब से आ रही होती है। वांग जी के पूरे बॉडी में एक गूज़बम्प निकल आया होता है, उन्हें अजीब सा सेंसेशन हो रहा होता है। वो विंग की बातों पे नहीं, विंग की क्लोजनेस को फील करने लग जाते हैं। विंग जो कि उनके इतने क्लोज होता है, इतने पास, और वांग जी को इससे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। विंग फिर से बोलता है क्या आप फील कर पा रहे हैं? वांग जी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है आपको कैसा फील हो रहा है? तो वांग जी बोलते हैं बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है तो फिर इसे एंजॉय कीजिए। वांग जी 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद किए ऐसे ही एंजॉय करते। वो बारिश को एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो विंग की गर्माहट को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि विंग उनसे इतना चिपका हुआ था, इतना क्लोज था। वांग जी को ये वार्मनेस बहुत ही अच्छा फील करा रही होती है। विंग फिर उनसे थोड़ा दूर हो जाता है। विंग के दूर होते हैं वांग जी फिर अपनी आंखें खोल लेते हैं, क्योंकि अब वो गर्माहट उनसे दूर हो गई होती है। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपनी मस्ती में होता है। विंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो वांग जी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये वाकई मजेदार है, लेकिन मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा क्या? अब बस हो गया ना, मैं भीग चुका हूँ। तो विंग बोलता है आप भी कमाल करते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, रुकिए। वो फिर से वांग जी के पास आता है और बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, आप मेरे लिए कुछ करेंगे? तो वांग जी हाँ में नोट करते हैं। तो विंग बोलता है चलिए अब आप मेरे साथ डांस कीजिए। तो वांग जी बोलते हैं क्या डांस, और यहाँ? तो विंग बोलता है हाँ यहाँ पे डांस, और मेरे साथ, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। वांग जी हैरान होकर उसी को देख रहे होते हैं। विंग फिर वांग जी का हाथ लेके अपने एक कमर पे रख लेता है और उनके दूसरे हाथ में अपने हाथ को डालता है और बोलता है स्टार्ट। वांग जी उसके फेस पे देखने लग जाते हैं। विंग फिर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है और बोलता है मूव, डांस कीजिए मेरे साथ। वांग जी उसकी आंखों में देख रहे होते हैं। विंग भी उन्हें देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। विंग फिर थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करता है और वांग जी को भी मूव कराता है। वांग जी उसको देख रहे होते हैं, उसकी आंखों में देखते देखते वो भी फिर मूव करने लगते हैं। वो दोनों फिर डांस करने लगते हैं। वांग जी को भी अब बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें वो वार्मनेस फिर से मिल गई होती है जो वो ढूंढ रहे थे। विंग फिर से उनके बहुत नजदीक होता है और वांग जी को ये अच्छा लग रहा होता है। वांग जी भी फिर खुल के इंजॉय करते हैं। वो बहुत ही प्यारी सी स्माइल करके विंग के साथ डांस करते हैं। दोनों अपनी मस्ती में डांस करने लगते हैं। विंग को भी अच्छा लग रहा होता है और वांग जी को भी। दोनों बारिश को एंजॉय करने लगते हैं। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही डांस करते हैं। डांस करते करते में वो थोड़े से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, दोनों के दोनों। विंग भी वांग जी को ही देख रहा होता है, वांग जी भी विंग को ही देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत ही डीपली देख रहे होते हैं। वांग जी जिसके मन में विंग के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स है, वो विंग को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये फीलिंग्स क्या है। लेकिन वो विंग को बहुत पसंद करते हैं और विंग को भी वांग जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो उन्हें नॉर्मली पसंद करता है,
लेकिन बहुत पसंद करता है। लेकिन अभी के डेट में दोनों की नज़रिया थोड़ी सी चेंज हो गई होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं और सिचुएशन भी कुछ ऐसा होता है, बहुत ही रोमांटिक सा। दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हैं, क्लोज होते हैं और बारिश की वजह से और भी रोमांटिक मोमेंट हो गया होता है। और विंग और वांगजी जो कि डांस कर रहे होते हैं, ये तो आग में घी डालने जैसा होता है। वांगजी और विंग फिर और भी ज्यादा क्लोज आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के फेस के बहुत क्लोज खड़े हो जाते हैं। दोनों की सांसें बहुत ही तेज हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और देखते देखते में वो थोड़ा और भी क्लोज आने लगते हैं। वांगजी फिर अपने हेड को थोड़ा सा डाउन करते हैं और विंग के क्लोज जाने लगते हैं। विंग भी ये देखता है तो वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करता और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी ये देखते हैं, फिर वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते और वो विंग के लिप्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वांगजी विंग के लिप्स को अब टच करने ही वाले होते हैं जब तक वहाँ पे एक कार आती है जिसका हॉर्न बहुत ही तेज होता है। उस कार के हॉर्न की वजह से वांगजी फिर सेंस में आ जाते हैं। वो फिर अपना फेस पीछे खींच लेते हैं। विंग भी अब अपने सेंस में आता है। वो फिर अपनी आंखें खोलता है। वो वांगजी को देखता है जो अब दूर चले गए होते हैं। वांगजी अब बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। विंग भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो भी अब अपनी नजरें फेर लेता है। दोनों में से अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। दोनों को थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा होता है क्योंकि अभी वो क्या करने वाले थे, दोनों को बिल्कुल होश नहीं था। वो दोनों फिर चुपचाप वहीं पे खड़े हो जाते हैं। 2 मिनट बाद विंग फिर वांगजी को देखता है और बोलता है, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। वांगजी भी हाँ करते हैं और बोलते हैं, हाँ सही कहा तुमने, और हम दोनों बहुत ज्यादा भीग गए हैं। तो विंग बोलता है, ठीक है चलिए अब हम चलते हैं। वांगजी हाँ करके कार में चले जाते हैं। विंग भी कार में जाके बैठ जाता है। अभी भी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलते। वांगजी कार स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हारा घर कहाँ है? तो फिर विंग बोलता है, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, आप बस ड्राइव करते रहिए। वांगजी फिर हाँ कर देते हैं। वो ड्राइव कर रहे होते हैं। फिर वांगजी को छींके आने लगती है। विंग ये देखता है, वो थोड़ा सा वरीड हो जाता है और बोलता है, आप ठीक है ना? वांगजी हाँ में नोट करते हैं और बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे लगता है आपको सर्दी लग गई है, आपको चेंज करना होगा। तो वांगजी बोलते हैं, नहीं विंग तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें छोड़ के घर चला जाऊंगा और अपने आप को चेंज कर लूंगा। विंग फिर हाँ में नोट कर देता है। वो फिर अपने घर का एड्रेस दे देता है। वांगजी फिर उसके घर भी पहुंच जाते हैं। वांगजी विंग के घर के पास जाके रुकता है। विंग का घर एक बहुत ही छोटा सा घर होता है। वांगजी फिर उस घर को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम यहाँ रहते हो? विंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ मैं यही रहता हूँ, ये मेरा घर है। वांगजी उस घर को देखते हैं, फिर विंग को देखते हैं। तो विंग बोलता है, आप मेरे साथ आइए। तो वांगजी बोलते, कहाँ? तो विंग बोलता है, मेरे घर। तो वांगजी बोलते, नहीं तुम जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है, मुझे पता है मेरा घर बहुत छोटा है, आप इतने छोटे घर में नहीं आते होंगे कभी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि अभी आपको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, आपको ठंड लग गई है। अगर आप ऐसे ही अपने घर गए तो मुझे डर है कि कल तक आप बीमार पड़ जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आप भीगे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ आप थोड़े टाइम के लिए मेरे घर में आ जाइए, अपने आप को चेंज कर लीजिए और फिर चले जाइए, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो वांगजी बोलते, नहीं विंग इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब थोड़ी देर से अपने घर पहुँच जाऊँगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो विंग बोलता, इसका मतलब आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते है ना, इसलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे? विंग की ये बात सुन के वांगजी फिर चुप हो जाते हैं। तो विंग बोलता है, प्लीज आ जाइए, मेरी बात मानिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से बीमार हो, प्लीज। वांगजी अब हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर स्माइल करता है। वांगजी फिर कार से बाहर आ जाते हैं। वो विंग के साथ उसके घर में चले जाते हैं। विंग का घर जो कि बहुत ज्यादा ही छोटा है, वो सिर्फ एक रूम है और एक किचन है और कुछ भी नहीं है। विंग अपना घर का गेट खोलता है। वांगजी फिर उसके पीछे पीछे घर में घुस जाते हैं। विंग फिर अंदर जाता है, एक तवाल लेके आता है और वांगजी खड़े होकर उसका घर ही देख रहे होते हैं। उस घर में कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सा होता है, कुछ खास फर्नीचर भी नहीं होते हैं, नॉर्मल सा एक रूम दिख रहा होता है। वांगजी उसी को देख रहे होते हैं और वो चुपचाप खड़े होते हैं। विंग फिर उनके पास आता है। वो टॉवल वांगजी को देता है और बोलता है, ये लीजिए, इससे अपने बालों को ड्राई कीजिए जब तक मैं आपके लिए कुछ देखता हूँ आपके पहनने लायक। वांगजी हाँ कर देते हैं। विंग फिर अपने कपबोर्ड में जाके कपड़े देखने लग जाता है, लेकिन विंग के कपड़े वांगजी को फिट नहीं आ सकते क्योंकि विंग पतला दुबला है, छोटा है और वांगजी थोड़े मस्कुलर है। उनकी बॉडी पे विंग के कपड़े कभी फिट नहीं होंगे। विंग ये देख के परेशान हो जाता है और बोलता है, अब मैं क्या करूँ,
उनकी बॉडी पे मेरे कपड़े तो बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगे, अब मैं उनको क्या पहनने को दूं। वो इतना ही सोचने लग जाता है सारे कपड़ों को देख के। फिर वो एक लोअर को देखता है और बोलता है ये शायद उन्हें फिट हो जाए। वो इतना बोल के एक लोअर और एक टी शर्ट लेके आता है जो कि थोड़ा ओवर साइज का होता है। वो विंग को काफी लूज आता है। वो वांग जी को लाके देता है और बोलता है आपके साइज के कपड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये आपको थोड़ा बहुत फिट आ जाएगा, प्लीज आप इसे पहन लीजिए। वांग जी उन कपड़ों को देखता है और बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने बाल ड्राई कर लिए ना, अब मैं बस घर चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो विंग बोलता है फिर से नहीं, मैंने बोला ना, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मुझे पता है मेरे कपड़े बहुत सस्ते हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए आप कपड़ों की प्राइस मत देखिए, अभी आप बस चेंज कर लीजिए। तो वांग जी बोलते हैं प्लीज विंग, तुम हर बात में पैसे को बीच में क्यों लाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कपड़े सस्ते हैं या तुम्हारे हैं, मैं बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर से घर पहुँच जाऊंगा। तो विंग बोलता है नहीं, जब तक आप चेंज नहीं कर लेते मैं आपको नहीं जाने दे सकता, मुझे डर लग रहा है, आप बीमार पड़ जाएंगे, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। वांग जी अब विंग से आर्गुमेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि विंग सच में ये ऑनेस्टली चाहता था और वांग जी उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए वो फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है। विंग फिर स्माइल करता है। वांग जी वो ड्रेस ले लेते हैं और बोलते हैं चेंजिंग रूम कहाँ है। तो विंग बोलता है चेंजिंग रूम, एक काम कीजिए आप इस रूम में चले जाइए। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं। वो फिर विंग के रूम में चले जाते हैं। वो विंग का रूम जाके देखते हैं। विंग के रूम में एक छोटा सा बेड लगा होता है, एक छोटी सी टेबल होती है जहाँ पे विंग की स्टडी के कुछ सामान रखे होते हैं और उसके बेड के पास एक उसकी फोटोग्राफ होती है। वांग जी फिर उस रूम को चारों तरफ से स्कैन कर लेते हैं। उन्हें अच्छा लगता है। विंग का रूम भले छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है, क्यूट सा। वांग जी उसके रूम को देख के स्माइल करते हैं, फिर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। वो जब चेंज करके अपने आप को देखते हैं तो उन्हें खुद पे ही हंसी आती है। वो अपने आप को देखते रह जाते हैं और बोलते हैं ये क्या है, मैं बड़ा ही अजीब दिख रहा हूँ। क्योंकि विंग का जो लोअर होता है वांग जी की कमर में तो फिट आ गया होता है, लेकिन वो उनके पैरों के ऊपर तक ही होता है, वो नीचे तक फिट नहीं बैठा होता है क्योंकि वांग जी की हाइट विंग से थोड़ी बड़ी होती है और इस वजह से वांग जी को बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। विंग फिर डोर के पास आता है और बोलता है आपने चेंज कर लिया। तो वांग जी बोलता है हाँ आ रहा हूँ। विंग फिर वहीं पे खड़ा हो जाता है। वांग जी फिर नर्वसली बाहर निकलते हैं। विंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है, उससे भी हंसी आती है। वो फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करने लग जाता है, लेकिन उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, वो फिर हंसी देता है। वांग जी ये देख के फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है, बट आप सच में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो वांग जी बोलते हैं मैं तुम्हें क्यूट लग रहा हूँ ऑनेस्टली। तो विंग बोलता हाँ सच में आप बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, आपके ये मेसी हेयर, ओ गॉड कितने हैंडसम। तो वांग जी बोलते हैं तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना ताकि मुझे ऑकवर्ड फील ना हो, मुझे पता है विंग मैं बहुत ही फनी दिख रहा हूँ। विंग फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करता है क्योंकि ये बात सच है, वांग जी अभी थोड़े फनी दिख रहे होते हैं। ऑनेस्टली वो इतने हैंडसम दिखते हैं बट आज वो थोड़े से फनी दिख रहे होते हैं। तो विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, आप एक काम कीजिए क्यों ना आप यहीं रुक जाइए। वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं यहाँ। तो विंग बोलता है हाँ आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। तो फिर वांग जी बोलते हैं नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अपने घर जाऊंगा। तो विंग बोलता है क्यों, मेरा घर छोटा है इसलिए। तो वांग जी बोलते हैं नॉट अगेन विंग, मैंने पहले ही बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं अपने घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काम है कुछ। तो विंग बोलता है ओके फिर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं और मन में बोलते हैं सॉरी विंग, अगर मैं यहाँ रुका तो तुम कहाँ सोओगे, तुम्हारे पास सोने की कोई जगह नहीं है, तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही बेड है। वांग जी जिसने विंग का रूम देखा होता है और विंग के पूरे घर के अंदर एक ही बेड होता है, कोई काउच कोई सोफा वोफा भी नहीं लगा होता है, इसी वजह से वांग जी ने यहाँ रुकने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो विंग के साथ नहीं रुकना चाहते, वो ऐसे ऑफर को कभी नहीं ठुकराते अगर विंग के पास सुविधा होती। अगर वांग जी यहाँ रुक जाते तो विंग को फिर नीचे सोना पड़ता और वांग जी ये नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होता है। वांग जी फिर हाँ करते हैं और बोलते हैं ठीक है हम कल मिलेंगे, गुड नाइट। विंग भी फिर गुड नाइट बोल देता है। वांग जी फिर बाहर जाते हैं। विंग भी डोर के पास जाता है तो वांग जी बोलते हैं तुम बाहर मत आना, बाहर बारिश है, तुम घर के अंदर ही रहो ठीक है। तो विंग बोलता है लेकिन मैं आपको ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं तुम यहीं से मुझे ड्रॉप कर सकते हो, मेरी कार ये सामने खड़ी है। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर आगे जाने लगता है। वांग जी फिर अपने कार के पास पहुंच जाते हैं तो विंग फिर इधर से बाय करता है।
वांग जी भी फिर उसे बाय कर देते हैं। वांग जी फिर कार स्टार्ट करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग ये देखता है वांग जी की कार जब चली जाती है तो वो फिर एक स्माइल करके अंदर आ जाता है। वो फिर अपने बेड पे चला जाता है, वो जाके बैठ जाता है, वो एक स्माइल करता है और बोलता है आज का दिन सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे आपकी कंपनी सच में बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों जब मैं आपके साथ रहता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है। वो इतना बोल के फिर अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करता है तो वांग जी का फेस उसे दिख रहा होता है। वांग जी जिसने आज खुद ने भी बहुत इंजॉय किया होता है, आज वो खुल के हंसे हुए होते हैं और विंग को ये सब देख के बहुत अच्छा लगा होता है। वांग जी का इंजॉयमेंट विंग के लिए डबल इंजॉयमेंट था, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसकी वजह से इंजॉय कर रहे होते हैं। विंग फिर ऐसे ही आंखें बंद किए बेड पे लेट जाता है और वो लेट के वांग जी और अपने दोनों की मेमोरीज को याद करता है और याद करते में फिर उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी फिर अपने घर पहुंच जाते हैं। वो भी फिर अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में जाके वो सीधा अपने बेड पे बैठ जाते हैं। वो फिर अपने आप को देखते हैं जो अभी भी विंग के कपड़ों में होते हैं। विंग का कपड़ा उनके ऊपर फनी तो दिख रहा होता है, लेकिन वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसमें विंग की खुशबू होती है। ये खुशबू वांग जी को बहुत ही रिलीफ दे रही होती है, उन्हें बहुत ही सुकून मिल रहा होता है। वो भी फिर अपने बेड पे लेट जाते हैं और बोलते हैं विंग तुमने बिल्कुल सच कहा था, जिंदगी का असली मजा तो इन इंजॉयमेंट में है, इन छोटी छोटी खुशियों में है और ये खुशियाँ सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो विंग। मैं ये इस खुशी को तुम्हारे साथ ही महसूस कर पाया हूँ और तुम्हारी वजह से ही महसूस कर पाया हूँ। तुम्हारे साथ होने से मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ और अब से मैं यही करूँगा विंग। मैं भी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो विंग, पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा यही चाहता है कि तुम मेरे आसपास रहो, मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता ये सब क्यों है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी जिंदगी भी हसीन हो जाएगी और फिर मैं भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाऊंगा। तो प्लीज विंग तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के सारे रंग देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रह के खूब एंजॉय करना चाहता हूँ। वो इतना बोल के फिर स्माइल करते हैं। वो भी फिर अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें भी विंग का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा होता है। वांग जी को ये बहुत ही अच्छा लगता है। वांग जी फिर ऐसे अपनी आंखें बंद किए वो सब चीज़ें याद करते हैं और स्माइल करते हुए उन्हें भी फिर नींद आ जाती है और वो भी फिर सो जाते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। वांग जी का फिर सेम शेड्यूल होने लगता है। वांग जी अपना काम करते हैं, विंग से बात करते हैं। अब वो विंग से बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। विंग से हमेशा बातें करना, मैसेज पे, कॉल पे, मिल के उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही होती है। लेकिन दोस्ती के साथ साथ दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी डेवलप हो रही होती है। विंग के मन में भी वांग जी के लिए प्यार आ रहा होता है और वांग जी जो कि पहले से ही विंग को बहुत ज्यादा ही पसंद कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें भी रियलाइज होने लग जाता है कि ये दोस्ती नहीं है, ये प्यार है, क्योंकि विंग की नजदीक होने पे वांग जी को बहुत ही अच्छा लगता, उसके टच से वांग जी को सुकून मिलता, उसकी बातें वांग जी को बहुत ही रिलीफ देती। विंग को भी ये एहसास हो जाता है। विंग को जब ये फील होता है कि वो वांग जी को लेके अब फीलिंग्स रख रहा है, वो वांग जी को दोस्त से बढ़ के चाहने लगा है, तो वो फिर अपने आप को रोकने लग जाता है। वो वांग जी के अब नजदीक नहीं जाना चाहता, वो अपनी इस दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। वो फिर वांग जी से बातें करना कम कर देता है। उधर मीडिया में वांग जी और विंग की आए दिन खबर छपने लग जाती है, क्योंकि ये दोनों अक्सर दिखते थे साथ में। कई बार ये हाथ पकड़े हुए घूमते हुए रेस्टोरेंट में अलग अलग जगहों पे मिलते थे, तो मीडिया अलग अलग तरह की खबरें छापती थी। एक बार तो मीडिया ने ऐसी खबर छाप दी कि विंग गोल्ड टेकर है और वो वांग जी के साथ इसलिए है क्योंकि वो वांग जी से पैसे चाहता है। इस न्यूज को पढ़ के वांग जी को फिर बहुत गुस्सा आता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मीडिया को जाके बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो विंग को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। वो ये चीज डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर अपने आप को रोक भी लेते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मीडिया में ये बोला कि वो विंग से प्यार करते हैं और उन्होंने विंग को कुछ भी नहीं बोला है, विंग से उन्होंने कन्फेस नहीं किया होता है अपनी फीलिंग्स, इस वजह से वो मीडिया को भी कुछ नहीं बोलते और डिसाइड करते हैं कि पहले वो विंग को अपनी फीलिंग्स बताएंगे, उसके बाद मीडिया में भी ये बात बोल देंगे कि वो और विंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, ताकि मीडिया फिर ये गलत खबरें छापना बंद कर दे। वांग जी डिसाइड करके फिर विंग से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग वांग जी को अवॉइड कर रहा होता है। अब वो वांग जी से नहीं मिलता, वो उनके फोन कॉल्स को भी इग्नोर कर देता। वांग जी इससे बहुत डिस्टर्ब हो गए होते हैं।
1 महीने से विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ है, हंसी खुशी मोमेंट बिताए थे, लेकिन सडनली विंग कुछ दिनों से वांगजी से ठीक से बात नहीं कर रहा होता। वांगजी उसे मिलना चाहते थे लेकिन विंग नहीं मिल रहा था, इसलिए वांगजी डिसाइड करते हैं कि अब वो विंग से खुद मिलेंगे उसके घर जाके। वो फिर नाइट में विंग के घर चले जाते हैं। विंग घर पे ही होता है। विंग वांगजी को देखता है तो बोलता है, वांगजी आप यहाँ? तो वांगजी बोलते हैं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो विंग? तो विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस काम में बिजी था। तो वांगजी बोलते, इतने भी बिजी नहीं थे विंग कि तुम मुझे एक मैसेज ना कर सको या तुम मुझे बता ना सको कि तुम बिजी हो। कोई बात है क्या? तुम मीडिया की बातों से अपसेट हो? तो विंग बोलता है, हाँ मैं मीडिया की बातों से अपसेट हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया था कि मुझे आपसे कोई जरूरत थी, मैं आपके साथ इसलिए था क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। मुझे अच्छा लगता था आपके साथ रहना, आपके साथ मुझे अच्छा फील होता था, बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं गोल्ड टिकर हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये बात जानते हैं। तो वांगजी बोलते हैं, मुझे पता है विंग, तुम इस बात से हर्ट हो, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं मीडिया को सब कुछ बता दूंगा कि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, तुम पहले मेरी बात सुनो। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप यहाँ से चले जाइए और आपको मीडिया को भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खामोखा फंस जाएंगे इस चक्रों में, इसलिए आप रहने दीजिए, मीडिया अपने आप ही शांत हो जाएगी। लेकिन अब आप मुझसे मिलना बंद कर दीजिए, मैं अब आपसे मिलना नहीं चाहता। वांगजी ये सुनते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता और बोलते हैं, बट विंग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन ये दोस्ती अब हम दोनों के लिए मुसीबत होती जा रही है। मैं हम दोनों की लाइफ में कोई ट्रबल नहीं चाहता। आप एक बहुत बड़े इंसान हैं, आपकी मार्केट में बहुत रेपुटेशन है और मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक छोटा इंसान हूँ, मुझे हंसना खेलना पसंद है, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। मैं खुद के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये सब चीजें टॉलरेट नहीं कर सकता और अगर मैं आपके साथ रहा तो मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपके पीछे एनी टाइम मीडिया लगी रहती है। आपका हर दिन मीडिया की नजर में होता है, आप हमेशा हेडलाइन में होते हैं और मैं आपके साथ रह के हेडलाइन में नहीं आना चाहता। आई एम सॉरी, मैं इस दोस्ती को अब यहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अब आपके साथ कोई दोस्ती नहीं रख सकता। वांगजी विंग की बात सुन के बहुत ही हर्ट हो जाते हैं, वो बहुत टूट जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और बोलते हैं, नहीं विंग प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की वजह से तो मैं खुल के जी पाता हूँ, अगर तुम नहीं होगे तो मैं फिर से बेजान हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ विंग, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ये सुन के हैरान होता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या कहा आपने? तो वांगजी बोलता है, हाँ विंग मुझे पहले एहसास नहीं हुआ लेकिन अब मुझे एहसास है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी। मैं तुम्हारे साथ रह के ही खुश रह सकता हूँ। तुमने मुझे बोला था ना कि मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो फिर मेरी ये जिंदगी मेरी किसी काम की नहीं। मेरी जिंदगी खूबसूरत तब होती है जब तुम मेरे साथ होते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ विंग, हमेशा के लिए। प्लीज तुम मेरे हो जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ये वादा भी करता हूँ कि मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। मीडिया को मैं खुद जाके बताऊंगा कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है और उसके बाद से मीडिया तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता था। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर मैं मीडिया को ये बात बोल दूंगा और उसके बाद से मीडिया हम दोनों को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ट्रस्ट मी विंग। विंग वांगजी की बात सारी सुन लिया होता है, वो फिर अपना फेस टर्न करता है और बोलता है, सॉरी वांगजी, लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने हमेशा से आपको सिर्फ एक दोस्त माना है और मैं इसी वजह से आपके साथ था, क्योंकि आपको जीना नहीं आता था ठीक से और मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता था आप भी अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करें, बस इसीलिए मैं आपके साथ था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैंने हमेशा आपको एक दोस्त ही माना है। विंग की सारी बातें वांगजी को बहुत ही हर्ट कर रही होती है, उन्हें बहुत ही पेन हो रहा होता है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और बोलते हैं, सच में विंग क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? तुमने मुझे एक दोस्त से बढ़ के कभी कुछ नहीं माना? तो विंग बोलता है, हाँ मैंने आपको एक दोस्त से ज्यादा कभी कुछ नहीं माना और मेरे दिल में आपके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वांगजी ये सुन के बहुत ही टूट जाते हैं, उन्हें बहुत ही हर्ट होता है और बोलते हैं, ठीक है विंग, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। प्यार फोर्सफुली
नहीं होता है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लेकिन एक बात सुन लो विंग, मैंने तुमसे प्यार किया है। मुझे नहीं पता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे पता चला जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और ये सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ की वजह से। अगर तुम साथ होगे तो ही जिंदगी खूबसूरत होगी, वरना नहीं। और अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी जिंदगी को बदलना चाहिए। मैं जैसा था वैसे ही ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सपने देख रहा था, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था, तुम्हारे साथ खुल के जीना चाहता था। लेकिन जब तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं भी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। विंग वांग जी की बात सुनता है, उसे भी हर्ट होता है, क्योंकि विंग वांग जी को पसंद करता है, वो उनसे प्यार भी करता है, लेकिन वो खुद को रोक रहा है क्योंकि वांग जी एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वो बहुत ही रिच पर्सन है, और विंग एक मिडिल क्लास पुअर लड़का है। इस वजह से वो वांग जी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन वांग जी की सारी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही होती, उसे भी हर्ट फील हो रहा होता है। वांग जी फिर एक टूटी हुई स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। वो इतना बोल के फिर वहाँ से जाने लगते हैं। विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है, वांग जी वहाँ से जा रहे होते हैं। विंग को ये देख के अच्छा नहीं लगता, उसे भी हर्ट फील हो रहा होता है। वांग जी फिर उसके घर से चले जाते हैं। विंग देखता रह जाता है। वांग जी के चले जाने के बाद विंग फिर अपनी नीज पे बैठ जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, सॉरी वांग जी, मुझे माफ करना जो मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे भूल जाना। आपका मुझसे दूर रहना ही अच्छा होगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप मुझसे दूर रहे। मुझे पता है कि आपको मेरी बातों से बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वो इतना बोल के फिर रोने लग जाता है। उसे भी बहुत हर्ट फील हो रहा होता है, उसे भी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो भी मजबूर है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को वांग जी बहुत ही सैड फील कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ में जो भी एक्साइटमेंट थी, जो भी इंजॉयमेंट थी, वो सब खत्म हो गई होती है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो फिर से अपने पहले लाइफ जोन में चले गए होते हैं, जैसे वो पहले हुआ करते थे। वो फिर मॉर्निंग में उठ जाते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप कर लेते हैं, रेडी भी हो जाते हैं, फिर वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनका काम में भी कोई मन नहीं लगता। उनके दिमाग में हमेशा विंग का चेहरा, विंग की बातें ही चल रही होती है, और वो इससे बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि विंग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया होता है। वांग जी का फिर किसी काम में मन नहीं लगता। वो जैसे तैसे दिन निकालने लगते हैं। 3 से 4 दिन निकल जाते हैं। वांग जी ठीक से कोई काम नहीं कर पा रहे होते, ना खा रहे होते हैं, ना हंस रहे होते हैं, ना बोल रहे होते हैं। वो पहले जैसे हो गए होते हैं, इवन पहले से भी बुरी हालत में हो गए होते हैं। वो अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ देते हैं। एक दिन ऐसे ही वांग जी अकेले बैठे होते हैं और उन्हें विंग के साथ बिताए गए हर मेमोरी याद आ रही होती है। विंग के साथ उन्होंने जो हसीन पल बिताए होते हैं वो सब वो याद कर रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हो रही होती है, और एंड में उन्हें वो सीन याद आता है जब विंग ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। वांग जी इसे याद करके बहुत ही हर्ट हो जाते हैं। वो फिर गुस्से में भी आ जाते हैं। वो फिर उड़ जाते हैं और बिना कुछ कहे अपने ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। वो फिर सीधा अपने कार में चले जाते हैं और कार में जाके बैठ के कार स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा परेशान है। उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। उन्हें सुकून की तलाश होती है। वो फिर स्पीड से कार ड्राइव करने लगते हैं। वो रोड पे कार को दौड़ा रहे होते हैं, फुल स्पीड में होते हैं। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनके दिमाग में विंग की बातें, उसका चेहरा यही घूम रहा होता है, और वांग जी इससे फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। वो फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि सामने किस तरीके से गाड़ियां चल रही होती है। वो फिर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे होते हैं। फिर एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है। उस गाड़ी से बचने के लिए वांग जी स्टीयरिंग को संभालते हैं, लेकिन वो संभाल नहीं पाते। वांग जी की कार उस गाड़ी से तो बच जाती है, लेकिन फिर वो एक पेड़ से जाके टकरा जाती है और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वांग जी का सर उनके स्टीयरिंग से जाके टकराता है और उन्हें थोड़ा चोट आ जाता है। ये देख के वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वांग जी का सर अभी भी स्टीयरिंग से लगा हुआ होता है और उनके सर से खून निकल रहा होता है। लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और वांग जी को देखते हैं, शोर मचाने लगते हैं। जब तक वहाँ पे विंग भी आ जाता है। विंग भी भीड़ को देख के वहाँ आता है। वो फिर कार के पास आता है और बोलता है, आप ठीक है? वांग जी विंग की आवाज सुन के फिर अपना सर उठाते हैं। विंग वांग जी को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है, वांग जी। वांग जी विंग को देखते हैं। वो उससे अपनी नजरें फेर लेते हैं। विंग बहुत वरीड हो जाता है। वो फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? वांग जी विंग का हाथ फिर झटक देते हैं, क्योंकि विंग वांग जी को टच कर रहा था। तो विंग बोलता है, वांग जी ये आप क्या कर रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, विंग यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। विंग ये सुन के हैरान होता है और बोलता है, वांग जी आपको चोट लगी है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है,
प्लीज अब अभी के लिए डॉक्टर के पास चलिए। तो वांग जी बोलते हैं मुझे कहीं नहीं जाना है विंग, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मरूं या जिंदा रहूं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है विंग। तो विंग बोलता है ये क्या बकवास है वांग जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके जीने और मरने से मुझे फर्क पड़ता है, जिंदगी बहुत अनमोल होती है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। वांग जी सुनते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो फिर गुस्से में विंग को देखते हैं और बोलते हैं जिंदगी, तुम्हें जिंदगी की पड़ी है, तुम्हें पता है जिंदगी तब तक किसी काम की नहीं रहती जब तक जिंदगी जिया ना जाए। जिंदगी जीने का मजा तभी आता है ना जब जिंदगी में कोई प्यार हो, बिना प्यार की जिंदगी किस काम की विंग। और मेरी जिंदगी में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिस वजह से मैं जिंदा रहूं, तो फिर मेरा मर जाना ही ठीक है। मुझे इस जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई प्यार ही नहीं है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मर जाना ही चाहिए। आखिर मैं ऐसे जिंदा रह के करूंगा क्या, दिन भर तड़पूंगा, मुझे नहीं तड़पना है विंग। विंग वांग जी की बात सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलता है वांग जी प्लीज, आपके सर से खून निकल रहा है, प्लीज मेरी बात समझो और डॉक्टर के पास चलो। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो फिर कार का डोर ओपन करते हैं और कार से बाहर निकलने लगते हैं। उनका सर घूम रहा होता है क्योंकि उनके सर पे चोट आई हुई होती है, उनका विजन फिर ब्लर होने लगता है, वो फिर गिरने वाले होते हैं। विंग उन्हें जाके पकड़ता है और बोलता है वांग जी तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो इतना बोल के शाउट करता है। वांग जी फिर उसी को देखते हैं और बोलते हैं चले जाओ विंग, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम सबकी मदद करते हो, तुम्हें मदद करना पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो इतना बोल के आगे जाते हैं। विंग फिर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वांग जी प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज मेरी बात समझो, डॉक्टर के पास चलो, अभी तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो वांग जी बोलते हैं और मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे अपना कोई इलाज नहीं कराना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो विंग, प्लीज यहाँ से चले जाओ। विंग अब वांग जी की एक नहीं सुनता और बोलता है बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करोगे, समझ गए तुम। तो वांग जी बोलते और मैं ऐसा क्यों करूंगा भला विंग, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तो विंग बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, तुम्हारी जिंदगी से मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, तुमने सोचा है तुम्हारे बिना फिर मैं क्या करूंगा। वांग जी विंग की बात सुन के अब वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या। तो विंग बोलता है हाँ वांग जी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अभी के लिए और कुछ मत बोलो और प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा विंग, मुझे पता है तुम ये सब झूठ बोल रहे हो ना। वांग जी इतना बोल रहे हो तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो विंग बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन मानो मैं सच बोल रहा हूँ, तुम क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं बस विंग तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मेरी परवाह करना छोड़ो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। विंग को ये सुन के फिर गुस्सा आ जाता है, वो फिर वांग जी के पास जाता है और वांग जी के फेस को होल्ड करता है और उन्हें किस करने लगता है। वांग जी इससे बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, वो बहुत ही हैरान होकर स्टक हो गए होते हैं और विंग उन्हें किस कर रहा होता है। विंग 5 मिनट तक उन्हें किस करता है, फिर किस ब्रेक करके बोलता है अब तुम्हें विश्वास हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी ये सब छोड़ो, अभी के लिए तुम प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, फिर बाद में मैं तुमसे बात करूंगा, प्लीज वांग जी मेरी बात समझो। वांग जी के होठों पे अब एक मुस्कान होती है, वो फिर हाँ में सर हिलाते हैं। विंग ये देख के वो भी खुश होता है और बोलता है 1 मिनट रुको। वो फिर अपना हाथ आगे करता है, एक कार को रोकता है, कार एक रुक भी जाती है। विंग वांग जी को उस कार पे बिठाता है और वो फिर डॉक्टर के पास जाता है। वांग जी को ज्यादा चोट नहीं आई होती है, छोटी मोटी ही चोट होती है, लेकिन सर का चोट होता है और खून ज्यादा निकला होता है। वांग जी का फिर बैंडेड हो जाता है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। डॉक्टर वांग जी को देखता है और बोलता है चोट गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा और मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, इसे टाइम टू टाइम लीजिएगा। वांग जी भी हाँ कर देता है। विंग डॉक्टर को देखता है और बोलता है डॉक्टर कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है ना। तो डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनको छोटी सी चोट आई है, बस आप ये मेडिसिन दे दीजिएगा और 1 दिन के लिए इन्हें रेस्ट करने का बोलिएगा। विंग भी फिर हाँ करता है और थैंक यू बोल देता है। डॉक्टर एक स्माइल कर देता है। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है चलो। वांग जी भी फिर खुश होकर उठ के खड़े हो जाते हैं। विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और फिर बाहर आता है। बाहर वांग जी के लिए कार आ गई होती है, क्योंकि ये बात तो सबसे छुपी नहीं होती है। वांग जी का जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे काफी लोगों ने देखा था,
काफी लोग वांग जी को जानते थे और ये न्यूज फैल गई होती है। वांग जी का असिस्टेंट हॉस्पिटल के बाहर एक कार लेके खड़ा होता है। वो वांग जी को देख के ग्रीट करता है और बोलता है, सर आपकी कार। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और विंग को देखते हुए बोलते हैं, विंग तुम मेरे साथ चलोगे ना? विंग फिर हाँ में नोट कर देता है। वांग जी स्माइल करते हैं और फिर कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग भी फिर कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो वांग जी के मैंसन पहुंचते हैं। विंग भी साथ ही होता है। पहली बार वो वांग जी के मैंसन आया हुआ होता है। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो उसे अपने रूम में लेके चले जाते हैं। विंग भी वांग जी के साथ जाता है। वांग जी अपने बेड पे विंग को बिठाते हैं और बोलते हैं, विंग जो तुमने कहा वो सच था ना? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे? तो विंग बोलता है, नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने जो कहा वो सच है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वांग जी प्लीज समझो इस बात को। तो फिर वांग जी बोलते हैं, क्यों विंग, ऐसा क्यों है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग अब चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे पता है तुम यही सोचते हो ना कि तुम एक पुअर पर्सन हो और मैं एक रिच पर्सन, बट विंग ऐसा नहीं होता है। प्यार में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम जब मेरी जिंदगी में आए ना तभी तो मैं समझा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी खूबसूरत हुई। तुम्हारे आने के बाद मुझे अपनी जिंदगी से प्यार हो गया और मैं फिर जीने लगा। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे ना विंग तो फिर ये जिंदगी भी मेरे किसी काम की नहीं। मैं इस जिंदगी को जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे होने से ही मुझे खुशी होती है, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। अगर तुम मेरी जिंदगी में रहोगे ना तो फिर मैं इस जिंदगी को खुल के जीऊंगा, इंजॉय करूंगा, फिर मुझे मेरी जिंदगी से प्यार होगा। लेकिन अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे तो फिर मुझे भी ये जिंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बिना ये जिंदगी किसी काम की नहीं। विंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग सच में मेरा यकीन करो। विंग वांग जी की सारी बातें सुन के वो वांग जी के फेस पे देख रहा होता है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। आज पहली बार वांग जी ने भी एक लाइन में इतनी सारे शब्द बोले होते हैं, वो भी इतनी स्पीड के साथ। विंग फिर एक हल्की सी स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग प्लीज कुछ बोलो ना, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो विंग बोलता है, आपने एक बार मुझसे सवाल किया था कि मैं एक बार में इतनी सारी बातें कैसे बोल लेता हूँ, लेकिन आज आपने नोटिस किया कि आपने भी एक बार में इतनी सारी बातें बोली। वांग जी भी अपने नीज पे बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग ये सब तुम्हारी वजह से, ये सब मैंने तुमसे सीखा है। देखो विंग तुमने मुझे कितना बदल दिया है और अगर तुम मेरे साथ रहे ना तो मैं फिर तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, जैसा तुम चाहते हो। मुझे भी अच्छा लगता है विंग तुम जैसा बनना। मैं भी अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं भी अपने लाइफ से प्यार करूंगा और मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ विंग, तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की बात सुन के एक स्माइल करता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वांग जी उसके आंसुओं को पोंछते हैं और बोलते हैं, प्लीज विंग मेरी बात को समझो, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग फिर वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपको पहले ठुकराया, लेकिन मैं डर गया था कि आप और मैं अगर एक साथ आए तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और ऐसा मैं नहीं चाहता था, इसलिए। वांग जी फिर हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मैं सबको बोल दूंगा ना फिर कोई भी तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा। और अगर फिर कोई कुछ बोले भी ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लोगों की बातों से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, मैं उनकी बातों को माइंड नहीं करता। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरे साथ रहोगे विंग? विंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी आपका साथ बहुत पसंद है, मुझे भी आपसे बहुत प्यार है और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूँगा क्योंकि मुझे भी आपका साथ बहुत पसंद है। वांग जी ये सुन के स्माइल करते हैं और वो अब विंग को हक कर लेते हैं। विंग भी वांग जी को हक कर लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, आई लव यू विंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। विंग ये सुन के एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, आई लव यू टू। वांग जी भी सुन के फिर खुश हो जाते हैं। उन्हें भी अच्छा लग रहा होता है कि विंग ने फाइनली उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता है। वो दोनों काफी देर तक ऐसे हक किए बैठे रहते हैं। फिर वांग जी हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, विंग आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज मुझे तुम मिल गए, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। अब से मैं फिर से अपनी जिंदगी को जीऊंगा जैसा तुम चाहते हो।
तुम जो बोलोगे ना मैं वैसा करूँगा, सच में, प्रॉमिस। विंग फिर स्माइल करता और बोलता है अगर ऐसा है तो फिर आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। आप लापरवाही नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को कभी खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ये बहुत खुशकिस्मतों को मिलती है। ज़िंदगी का साथ हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो वांग जी बोलते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए। मुझे मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना है, हंसी खुशी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ विंग, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे जीने का मजा आता है। तुम्हारे आने से मैं जीने लगा हूँ और अब से मैं तुम्हारे साथ जीऊंगा। विंग भी ये सुन के स्माइल करता और बोलता है वादा। वांग जी भी स्माइल करते और बोलते हैं वादा विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगा। विंग वांग जी की ये बात सुन के फिर एक स्माइल करता है और बोलता है अगर ऐसा है तो अभी आप उठिए और बेड पे आके आराम कीजिए। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा है, आपको आराम की जरूरत है। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ के उन्हें बेड पे लाता है और बेड पे लिटा देता है। तो वांग जी बोलते हैं क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं शाम को ही घर जाऊंगा, अभी आप आराम कीजिए। वांग जी भी फिर स्माइल करते हैं। विंग अपना हाथ वांग जी की आंखों पे ले जाता है और बोलता है आंखें बंद और रेस्ट कीजिए। वांग जी भी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि विंग कहीं जाए नहीं। विंग ये देख के स्माइल करता है। वांग जी फिर आंखें बंद करके लेटे हुए होते हैं। विंग वांग जी को ही देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है सॉरी वांग जी, मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन मैं भी अब सेल्फिश हो गया हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी आपका साथ चाहिए। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है। वो वांग जी को ही देखने लग जाता है। वांग जी को फिर धीरे धीरे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। विंग ऐसे ही बैठा वांग जी को देखता है। अब शाम हो जाती है। विंग शाम तक बैठा रहता है। वांग जी अभी भी सो रहे होते हैं, उन पे मेडिसिन का असर होता है। विंग फिर अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर वो वांग जी के रूम से निकल जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। वांग जी फिर विंग को कॉल करते हैं। विंग वांग जी से मिलने के लिए आता है। वांग जी विंग को देख के खुश होते हैं। विंग वांग जी का बहुत ख्याल रखता है। वांग जी को भी अच्छा लगता है और उस दिन के बाद से वांग जी और विंग की डेटिंग लाइफ शुरू हो जाती है। वांग जी विंग का साथ पाके बहुत ही खुश होते हैं। वो फिर इंजॉय करने लग जाते हैं। विंग भी बहुत खुश होता है। वो भी वांग जी से प्यार करता है। उसे भी वांग जी का साथ पसंद है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन विंग की फिर धीरे धीरे तबीयत खराब रहने लग जाती है, लेकिन ये बात वो वांग जी से नहीं बताता। वांग जी जब भी विंग से पूछते तो विंग बोल देता कि वो काम में फंसा हुआ था और इसी वजह से वो थका हुआ दिख रहा है। वांग जी भी फिर माइंड नहीं करते और उसकी बातों का विश्वास कर लेते। एक दिन विंग और वांग जी डेट पे गए होते हैं। उन दोनों का पूरा दिन अच्छा जाता है। शाम को वो घर आ रहे होते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चल रहे होते हैं, पैदल ही। विंग को सर में बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो वांग जी को नहीं बताता। लेकिन अचानक ही विंग का सर दर्द इतना बढ़ जाता है कि फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी ये देखते हैं, वो भी फिर पैनिक करने लगते हैं। वो विंग को संभालते हैं और बोलते हैं विंग क्या हो रहा है तुम्हें? विंग फिर अपने आप को शांत करता है। अभी उसके सर में बहुत दर्द होता है, इसलिए कुछ बोलता नहीं है। वांग जी ये देख के बहुत परेशान होते हैं और बोलते हैं विंग चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं वांग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांग जी बोलते हैं नहीं नहीं विंग, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं दिख रही है, तुम मुझे बहुत थके थके से लगते हो। विंग एक फेक स्माइल करता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम दोनों ने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली है ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मेरे सर में दर्द है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास मेरे सर दर्द की दवा भी है। मैं घर जाके दवाई लूंगा ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना यार। वांग जी फिर उसी को देखने लग जाता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है प्लीज ना, हम अभी डेट से वापस आए, अभी मुझे घर जाना है ना कि हॉस्पिटल। चलो मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे थोड़ा आराम करना है। वांग जी विंग की बात से कन्विंस नहीं हो रहे होते हैं। वो उसी को देखते और बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तो विंग बोलता है नहीं वांग जी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझे कहीं नहीं ले जाओगे, तुम मुझे सीधा घर ले जाओगे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। वांग जी अब कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि विंग ने कसम दे दी होती है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है चलो ना, मुझे घर जाना है। वांग जी फिर हाँ कर देते हैं और उसे घर लेके जाते हैं। उनका दिल गवाही नहीं दे रहा होता है, लेकिन अब वो मजबूर है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। वो विंग को ले जाके घर छोड़ देता है। विंग फिर वांग जी को गुड नाइट बोल देता है। वांग जी भी उससे गुड नाइट बोल के अपने घर चले जाते हैं।
अगले दिन से फिर से वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे से अपना समय बिताते हैं। एक दिन वांग जी विंग को बोलते हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, क्योंकि विंग के फेवरेट एक्टर की मूवी लगी होती है। तो विंग बोलता है सॉरी वांग जी, आज मैं नहीं जा सकता, आज मुझे कुछ काम है, हम कल चले तो वांग जी बोलते तुम्हारी फेवरेट एक्टर की मूवी लगी है, इसी वजह से मैंने टिकट बुक कराया। तो विंग बोलता आई नो बट हम कल चलेंगे, तुम कल के लिए पोस्टपोन कर दो, आज मुझे काम है प्लीज। वांग जी भी फिर हाँ कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है जैसे तुम कहो। विंग फिर खुश होता है और बोलता है थैंक यू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वांग जी भी फिर ओके कर देते हैं। वो फिर फोन रख देते हैं जब तक उनका असिस्टेंट उनके पास आता है और बोलता है सर। वांग जी उसको देखते हैं तो उनका असिस्टेंट बोलता है सर आपका बिजनेस पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वांग जी सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या? तो उनका असिस्टेंट बोलता है यस सर, मुझे लगता है कि आपको जाके एक बार उनसे मिलना चाहिए। तो वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, वो कौन से हॉस्पिटल में है? उनका असिस्टेंट बता देता है। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है चलने की तैयारी करो। उनका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी फिर उठ के रेडी हो जाते हैं। उन्होंने विंग के साथ प्लान किया था लेकिन विंग ने मना कर दिया, तो अब वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें विंग जैसा एक लड़का दिखाई देता है। वांग जी उसको क्लियर नहीं देख पाते, साइड फेस ही देखते हैं। उन्हें यकीन होता है कि ये विंग है। वो ये देख के उधर जाने लगते हैं तो उनका असिस्टेंट बोलता है सर इस तरफ। वांग जी असिस्टेंट की बात सुन के फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ। उनका असिस्टेंट फिर उनके साथ जाने लगता है। वांग जी भी फिर उधर चले जाते हैं। वांग जी अपने बिजनेस पार्टनर से मिलके आते हैं। जब वो उससे मिलके 20 मिनट बाद बाहर निकलते हैं तो वो फिर से देखते हैं, तब उन्हें विंग दिखाई देता है। विंग ही होता है वो। विंग की आंखों में आंसू होता है। विंग अपने आंसू को वाइप करता है और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल के जाने लगता है। वांग जी जब विंग को देखते हैं तो उनके मन में भी सवाल उठता है कि विंग यहाँ क्या कर रहा है और वो इतना परेशान क्यों था। वांग जी फिर उसके पीछे जाने लगते हैं लेकिन विंग वहाँ से निकल गया होता है। वांग जी फिर रुक जाते हैं और उस साइड देखते हैं जहाँ से विंग निकला होता है। वांग जी फिर वहाँ जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर बैठा होता है। वांग जी उस डॉक्टर को देख के उसके केबिन में नॉक करते हैं। डॉक्टर वांग जी को देख के पहचान जाता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी आप यहाँ? वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं मे आई कमिंग? तो डॉक्टर बोलता है यस प्लीज, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए ना। वांग जी वहाँ जाते हैं और बोलते हैं क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि विंग यहाँ पे क्यों आया था? डॉक्टर फिर वांग जी को हैरान होकर देखता है और बोलता विंग? तो वांग जी बोलते हैं हाँ अभी आपके पास विंग नाम का एक लड़का आया था ना, वो यहाँ पे क्यों आया था? तो फिर डॉक्टर बोलता है सॉरी मिस्टर लैन वांग जी, लेकिन मैं अपने पेशेंट के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता। तो वांग जी बोलते मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ क्या उसे कुछ हुआ है क्या, वो ठीक तो है ना? तो फिर डॉक्टर बोलता है सॉरी मिस्टर लैन वांग जी, मैंने बोला ना मैं अपने पेशेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन आप मुझे बता सकते हैं। तो डॉक्टर बोलता है सॉरी हम सिर्फ फैमिली वालों को ही बता पाते हैं, अदरवाइज किसी को नहीं। वांग जी और बोलते हैं लेकिन मैं भी उसका फैमिली हूँ, मेरी उससे शादी होने वाली है, बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ, अब तो आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्टर ये सुन के हैरान होता है और बोलता है क्या? तो वांग जी बोलता है हाँ सच में हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं, प्लीज आप मुझे बता दीजिए ना कि वो यहाँ पे क्यों आया था। तो डॉक्टर बोलता है अगर ये बात सच है, आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर तो आपको पता होना चाहिए कि विंग यहाँ पे क्यों आया और उसकी कैसी हालत है। वांग जी ये सुन के वरीड होते हैं और बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं, उसे कुछ हुआ है क्या? डॉक्टर फिर हैरान होता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि आप उससे शादी करने वाले हैं और आपको उसकी बीमारी के बारे में भी नहीं पता। वांग जी सुन के बहुत शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं बीमारी? तो डॉक्टर बोलता है यस मिस्टर लैन वांग जी, आपके पार्टनर को बहुत सीरियस बीमारी है और उसके पास तो अब टाइम भी बहुत कम है। वांग जी ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उनके पैरों तले तो फिर जमी खिसक जाती है और बोलते हैं मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? तो डॉक्टर बोलता है आपके पार्टनर को ब्रेन ट्यूमर है, वो भी एडवांस स्टेज, अब उसके पास ज्यादा समय भी नहीं है, वो कुछ ही दिनों का मेहमान है अब। वांग जी को ये सुन के अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है यस मिस्टर लैन वांग जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने आपके पार्टनर को बहुत समझाया कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं कराया और अब तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, अब तो उसका इलाज भी पॉसिबल नहीं है। वांग जी को ये सुनकर ऐसा लग रहा होता है जैसा उनका दिल उनके सीने से बाहर आ गया है।
वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखों से फिर आंसू निकलने लगते हैं। वो फिर चुप हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हीं को देखता है और बोलता है, मिस्टर लैन वांग जी, आप ठीक तो है ना? वांग जी अब अपने सेंस में आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आप ये बोल दीजिए कि ये सब झूठ है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? तो डॉक्टर बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर लैन वांग जी, हम डॉक्टर्स किसी के साथ मजाक नहीं करते, और इतना घटिया मजाक तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सही है। आपके पार्टनर के पास अब ज्यादा समय नहीं है, उसके पास मुश्किल से 1 महीना है, 1 महीने से ज्यादा वो बच नहीं पाएगा। वांग जी इस बात को सुन के पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या बकवास है, मैं नहीं मानता, मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक है, आप ये झूठ बोल रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है, अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप अपने पार्टनर से जाके पूछ सकते हैं, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो रुकिए। वो फिर एक फाइल निकालता है और वांग जी को देते हुए बोलता है, ये देखिए विंग की रिपोर्ट। वांग जी विंग की वो रिपोर्ट देखते हैं। वो उससे पढ़ के तो वो वाकई में बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो अब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। उनकी आंखों से फिर नॉन स्टॉप आंसू बहने लग जाते हैं। वो फिर डॉक्टर को देखते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर क्या इसका कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर फिर नामे सर हिलाता है और बोलता है, नहीं इसका कोई इलाज नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, साइंस ने बहुत तरक्की की है, कोई तो इलाज होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी बीमारी का कोई इलाज ना हो, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, तो इसका भी तो होगा। तो डॉक्टर बोलता है, हाँ होता है, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम है। आपके पार्टनर की बीमारी एडवांस स्टेज पे जा रही है। अगर उसने पहले से ट्रीटमेंट कराया होता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब बस एक लास्ट सर्जरी है, लेकिन उस सर्जरी में भी चांसेस कम है, ओनली 10% ही सक्सेसफुल के चांसेस है। अगर हम वो सर्जरी करें तो भी हम पेशेंट को शायद ही बचा पाएंगे, क्योंकि ये सर्जरी बहुत ही रिस्की होगा और ये केस भी बहुत रेयर है, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कोई चांस नहीं है, अब आपके पार्टनर को कोई नहीं बचा सकता। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरे पार्टनर को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पार्टनर की ये सर्जरी करें। डॉक्टर ये सुन के हैरान होता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर लैन वांग जी, बट मैंने बोला ना इसमें सिर्फ 10% चांसेस है सक्सेसफुल के। ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये बहुत रेयर केस है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वांग जी अब डॉक्टर के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, प्लीज डॉक्टर मेरी बात मानिए, आप इस सर्जरी को कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये रिस्क लें, 10% चांसेस है ना, और मुझे पूरा यकीन है मेरा पार्टनर ठीक हो जाएगा, बस आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। मैं जल्द से जल्द ये सर्जरी कराना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, लेकिन आपका पार्टनर ये नहीं चाहता, वो इसके लिए राजी नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो इस सर्जरी कराएगा। तो डॉक्टर बोलता है, लेकिन आप ये किस हिसाब से बोल सकते हैं, आपके पार्टनर ने हाँ नहीं किया है। तो वांग जी बोलते हैं, क्योंकि मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरा राइट है, मैं उसके लाइफ के फैसले कर सकता हूँ, ये मेरा हक है डॉक्टर, और मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्जरी करें। प्लीज डॉक्टर मेरी बात समझिए, मैं अपने पार्टनर को खो नहीं सकता। तो डॉक्टर बोलता है, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस है और ये सर्जरी मैं खुद तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस मामले में अपने सीनियर से डिस्कस करना होगा। और मेरे सीनियर अभी 3 दिनों के लिए बाहर गए हैं, 3 दिन बाद ही वो यहाँ आएंगे। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है डॉक्टर, आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए, लेकिन आपको ये सर्जरी करनी है, आप इस सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं विंग को तैयार करता हूँ। डॉक्टर भी फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर उसको थैंक यू बोलते हैं और फिर उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वो केबिन से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो बेचैन हो गए होते हैं। उनके दिमाग में डॉक्टर की कही हुई बातें घूम रही होती है और फिर उन्हें सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे इन दिनों विंग की तबीयत इतनी खराब चल रही होती है, विंग क्यों उनसे इतना खिंचा खिंचा सा रह रहा होता है। वो हंसते हंसते रोने लग जाता है, वो बहुत ही डर रहा होता है। वो वांग जी के साथ ऐसे रहता है जैसे उसे किसी चीज का डर होता है। वांग जी ये सब कुछ याद करते हैं, उनका दिल दुखने लग जाता है, उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा होता है, वो बहुत ही टूट गए होते हैं। वो फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, पागलों की तरह ऐसे ही रोड पे चलने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल होश नहीं होता है, वो अपनी कार में भी नहीं जाते, पैदल ही निकल पड़ते हैं। वो ऐसे ही रोड पे चल रहे होते हैं, फिर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें विंग के पास जाना होता है। वांग जी की आंखों में आंसू होता है और वो आंसुओं के साथ ही दौड़ रहे होते हैं। ऐसे में फिर बरसात भी शुरू हो जाती है। वांग जी बरसात में भीग रहे होते हैं लेकिन दौड़ रहे होते हैं। वो फिर थक जाते हैं और थक के एक जगह रुक जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते, उन्हें बहुत ही हर्ट हो रहा होता है। वो फिर अपने नीज पे बैठ जाते हैं रोड पे ही और जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। वो बहुत ही रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, क्यों गॉड, क्यों मेरे विंग के साथ, क्यों? वो तो हमेशा से जीना चाहता था, उसके तो बहुत सारे सपने हैं, वो जिंदगी से बहुत प्यार करता है, वो सबकी मदद करता है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? आप मुझसे नहीं छीन सकते, वो इतना अच्छा है, फिर उससे इतनी तकलीफ क्यों गॉड?
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे विंग को मुझसे नहीं छीन सकते। अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। आप उससे मुझसे नहीं छीन सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप मेरे विंग को मुझसे दूर नहीं ले जाएंगे। वो जितना बोल रहे होते हैं उतना ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो काफी देर तक वहीं पे बैठे रोते रहते हैं। फिर वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वांग जी फिर वो वहाँ से फिर से दौड़ना शुरू करते हैं और वो दौड़ के ही विंग के पास जाने लगते हैं। 1 घंटे बाद वो विंग के घर पहुंचते हैं। वो पूरी तरीके से भीग गए होते हैं। विंग अपने घर पे ही होता है, वो किचन में होता है। वांग जी फिर उसके घर में जाते हैं। वो फिर विंग के पास चले जाते हैं। विंग को वो किचन में देखते हैं जो कुछ बना रहा होता है। वांग जी उसी को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है। वो पहले अपने आंसुओं को साफ करते हैं। विंग को जब रियलाइज होता है कि कोई वहाँ पे है, वो फिर पीछे मुड़ के देखता है। वो वांग जी को अपने सामने देखता है जो कि भीगे हुए बहुत ही परेशान खड़े होते हैं। तो वो बोलता है, वांग जी आप यहाँ और आप इतने भीगे कैसे हैं? वांग जी अब कुछ नहीं बोलते। वो उसके पास चले जाते हैं। वो उसे हक कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं। विंग ये जब महसूस करता है तो बोलता है, वांग जी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? वांग जी उसे कोई जवाब नहीं देते। वो चुप ही रहते हैं और रो ही रहे होते हैं। विंग बहुत ही घबरा जाता है। वो फिर वांग जी से हक ब्रेक करता है और बोलता है, वांग जी क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? वांग जी उसकी आंखों में देखते हैं, उसके फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आखिर क्यों विंग? तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? विंग वांग जी की बात सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है, कौन सी बात? मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं, अनजान मत बनो विंग। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो। मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझसे कैसे छुपा सकते हो? ये मेरा राइट था। ये मेरा जानने का हक था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बहुत गलत किया है विंग, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। विंग ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, वांग जी? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। क्यों विंग? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? विंग फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्यों विंग? बोलो ना, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं था? तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम अकेले ही ये सब कुछ सहन कर रहे थे। विंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है, सॉरी वांग जी, मैं डर गया था। मैं तुम्हें ये बात बता के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो फिर वांग जी बोलते, लेकिन तुमने मुझे परेशान किया विंग। तुम मुझे बता के परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपा के परेशान किया। तुम्हें पता है अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मैं अपने आप से नफरत कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इतने तकलीफ में थे और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे कुछ पता भी नहीं था मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा। मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। विंग ये सुन के वांग जी का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही आपको कुछ नहीं बताया। आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। तो वांग जी बोलते हैं, विंग तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हें खुद का इलाज तो कराना चाहिए था। जब तुम्हें पता था कि तुम्हें कोई बीमारी है तो फिर तुमने अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? विंग फिर से चुप हो जाता है। वो फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे जवाब चाहिए विंग। तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे। अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। जो भी है सच सच बताओ मुझे। विंग फिर वहाँ से आगे चला जाता है और कुछ नहीं बोलता। वांग जी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे जवाब चाहिए। मुझे जवाब दो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है। मेरे जब सर में दर्द रहने लगा, मेरी जब तबीयत खराब हुई, पहले मैंने इस चीज को माइंड नहीं किया। मुझे लगा कि ये नॉर्मली है, ऐसे ही नॉर्मली सर दर्द हो रहा है, ऐसे ही थकान फील हो रही है, इसलिए मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब ये ज्यादा होने लगा तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरे काफी टेस्ट लिए और फिर बोले कि वो रिपोर्ट आने के बाद ही मुझे कुछ बताएंगे। मैं भी फिर रिलैक्स हो गया और जब रिपोर्ट आया उसे सुन के मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि मैं तो जीना चाहता था लेकिन शायद जिंदगी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। जब मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है, मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया। मैंने सोचा कि मैं इलाज कराऊंगा, लेकिन आपको पता है ट्यूमर का इलाज बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद का इतना एक्सपेंसिव इलाज करा सकूं।
और इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई मददगार भी नहीं है कि वो किसी की बीमारी के लिए इतनी मदद करे। और मैं इस बीमारी का इलाज नहीं करा सकता था क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस था, इसीलिए फिर मैंने इसे जाने दिया। और अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं चाह कर भी कोई इलाज नहीं करा सकता। और ये बात मैं आपको बता के आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो दिन ही बहुत कम थे। अगर मैं आपकी जिंदगी में आ भी जाता तो शायद मैं आपको खुशियाँ नहीं दे पाता, मैं आपके साथ नहीं रह पाता, इसीलिए मैं आपसे दूर था। लेकिन मैं आपसे दूर भी नहीं रह पाया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी आपका साथ चाहिए था वांग जी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में आपका साथ नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जितना भी समय है, जितना भी टाइम है, उस टाइम को तो मैं आपके साथ बिता के खुश रह सकता हूँ। इसीलिए अब मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास जितना टाइम बचा है उस टाइम को मैं आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि जाते जाते मैं अपने साथ कुछ खुशियों को लेके जाना चाहता हूँ। और वो खुशी मुझे आपसे मिल सकती है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपके साथ रहना है वांग जी। मुझे मेरी जिंदगी जाने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं जिंदगी जाने से पहले आपके साथ बहुत सारी हसीन यादें इकट्ठा कर लूंगा और ये यादें मेरे लिए काफी होगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके लिए दोबारा जरूर आऊंगा क्योंकि मुझे भी आपका साथ चाहिए और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इतना बोल के चुप हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वांग जी उसकी बातें सुन के उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो फिर विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा विंग, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मैंने डॉक्टर से बात की है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विंग ये सुन के फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है ये आप क्या कह रहे हैं। तो वांग जी बोलते हैं हाँ विंग, मैंने डॉक्टर से बात कर ली और डॉक्टर ने बोला है कि इसका सर्जरी हो सकता है और सर्जरी के बाद तुम ठीक हो जाओगे। तो विंग बोलता है क्या आप पागल हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरी सर्जरी से भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, ओनली 10%। इस सर्जरी से मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, आप प्लीज इन चक्करों में मत पड़िए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरे पास समय है ना, मैं उस समय को आपके साथ बिताऊं, ना कि सर्जरी करा के टाइम से पहले ही चला जाऊं। वांग जी फिर अपने हाथ को विंग के लिप्स पे रख देते हैं और बोलते हैं बकवास मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुमने मुझसे वादा किया है क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं भी फिर जिंदा नहीं रह पाऊंगा विंग, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। विंग ये सुन के शॉक्ड होता है और बोलता है वांग जी प्लीज। तो वांग जी बोलते हैं नहीं विंग, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो मानना होगा, तुम्हें ये सर्जरी करानी होगी, ये मेरा ऑर्डर है, तुम मेरी बात मानोगे, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हारी सर्जरी भी कराऊंगा। विंग सुन के बहुत शॉक्ड होता है और बोलता है वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं मैंने फैसला कर लिया है विंग, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, बहुत जल्द तुम्हारी सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी से पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग हैरान होकर वांग जी को ही देखने लग जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज मुझे जवाब दो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। विंग वांग जी को ही देख रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज से यस। विंग की आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है नहीं वांग जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मैं आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकता। तो वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज, मैंने बोला है ना ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस मुझे बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगे, और अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं अभी के अभी कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो तुम शायद बर्दाश्त ना कर पाओ। विंग ये सुन के डर जाता है और बोलता है नहीं वांग जी प्लीज। तो वांग जी बोलते हैं फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी विंग, बोलो यस। विंग फिर हाँ करता है और बोलता है ओके वांग जी, जैसा तुम बोलो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज तुम कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी ये सुन के फिर विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं बस विंग, तुम मुझसे शादी कर लो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। विंग भी अब कुछ नहीं बोलता है, वो भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, उसे भी वांग जी को नहीं छोड़ना होता, वो भी वांग जी के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसको कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच पाएगा क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोल रखा है कि उसका ट्यूमर एडवांस स्टेज पे चला गया है, अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर उसने सर्जरी कराई भी तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ओनली 10% है, और सर्जरी इतना एक्सपेंसिव है कि विंग तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब वांग जी बोल रहे होते हैं तो विंग फिर हाँ कर देता है क्योंकि वो वांग जी को मना करके उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता है। विंग फिर वांग जी से हक ब्रेक करता है और बोलता है वांग जी
चलो अपने आप को चेंज करो, देखो तुम कितने भीग गए हो। तो वांग जी बोलते हैं नहीं विंग, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो विंग बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को चेंज करना होगा वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। तो वांग जी बोलते हैं मुझे कुछ भी नहीं करना है विंग, मुझे तुम्हें अपने साथ लेके जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो विंग बोलता है ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, अगर तुम ऐसे भीगे रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे। वांग जी फिर चुप हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं। विंग उनके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है वांग जी प्लीज, अगर तुम इतने कमजोर हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, अगर तुम ऐसे ही रोने वाले हो तो मैं समय से पहले चला जाऊंगा। वांग जी सुन के उसके मुंह पे हाथ रखते हैं और बोलते विंग प्लीज तुम ऐसा बोलना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना। विंग के भी आंखों में आंसू आते हैं और बोलते हैं हाँ अगर तुम चाहते हो कि मुझे कुछ ना हो और मैं कहीं ना जाऊं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वांग जी कुछ नहीं बोलते, विंग फिर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो मेरे साथ। वो फिर अपने रूम में ले जाता है और अपने कबर्ड से एक ड्रेस निकाल के वांग जी को देता है और बोलता है लो इसे चेंज करो। वांग जी कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो सीधे खड़े होते हैं। तो विंग बोलता है वांग जी चेंज करो ना। वांग जी जब कोई रिएक्ट नहीं करते तो वो खुद ही आता है और बोलता है ठीक है तुम नहीं करने वाले तो मैं करूंगा। वो इतना बोल के फिर वांग जी के पास आता है और वो वांग जी के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं और उनके आंखों में आंसू होते हैं, उनके आंसू बह रहे होते हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। विंग उनके शर्ट के पूरे बटन खोल देता है, शर्ट हटा देता है। वो फिर वांग जी के फेस पे देखता है जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो फिर अपने हाथ को ले जाता है, उनके आंसू को वाइप करता है और बोलता है वांग जी प्लीज तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम मुझे कमजोर कर रहे हो। वांग जी कुछ नहीं बोलते हैं। विंग फिर उन्हें हग कर लेता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही पसंद कर लिया था, मेरा दिल तो कब से तुम्हारे लिए बेचैन था, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आया भी तो मैं ज्यादा समय रुक नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई है और अब तुम ऐसा करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज वांग जी। वांग जी उसे हक ब्रेक करते हैं, उसके फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं विंग मुझसे वादा करो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुमने मुझे जीना सिखाया विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। विंग हाँ मैं नोट करता और बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वांग जी विंग की इस बात पे एक स्माइल करते हैं। विंग वांग जी की स्माइल देखता है, फिर वो भी स्माइल करता है और वो अपने फेस को आगे ले जाता है और वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी जो कि बहुत ही इमोशनल होते हैं वो भी फिर विंग को किस करने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनका किस थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है, थोड़ा डीप हो जाता है। वांग जी उसे किस करते में ही थोड़ा आगे चले जाते हैं। विंग भी उन्हें नहीं रोकता, वो भी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी फिर उसको फेस को देखते हैं, उसे बेड पे बिठा देते हैं विंग के। विंग उन्हीं को देख रहा होता है, उन दोनों के आंखों में बहुत प्यार होता है, बहुत ही इमोशन होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है एक दूसरे को खोने का। विंग वांग जी की आंखों में डर देख सकता है कि वांग जी अभी कितने डरे हुए हैं और कितने परेशान हैं। विंग ऐसा नहीं चाहता है कि वांग जी इतने परेशान रहे। वो फिर वांग जी का हाथ पकड़ के उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। वो खुद बेड पे लेट जाता है और वांग जी को अपने ऊपर ले आता है। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और जितना भी मेरे पास समय है ना मैं उस समय को तुम्हारे साथ खुल के जीना चाहता हूँ ताकि मुझे रिग्रेट ना रहे। वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हंस के रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वांग जी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। वो फिर वांग जी को और करीब खींच लेता है और वांग जी के एक फोrehead पे किस करता है। वांग जी इससे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में फिर से एक बार आंसू आते हैं। विंग उनके आंसू को वापस साफ करता और बोलता है मैंने बोला ना तुम नहीं रो सकते, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं, उसके लिप्स को अब वो कैप्चर कर लेते हैं और उसे फिर से किस करने लगते हैं। विंग भी उस किस में इतना मेल्ट हो जाता है। वो फिर अपने हाथ को वांग जी के बैक पे ले जाता है और उन्हें बहुत ही फोर्सफुली अपनी तरफ पुश करता है। वो दोनों फिर थोड़ा किस करते करते आगे बढ़ जाते हैं। वांग जी जो कि अभी बहुत ज्यादा इमोशनल है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और विंग भी वांग जी का माइंड डाइवर्ट करना चाहता है। वो फिर वांग जी को उनके नेक पे किस करने लगता है उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। विंग के इस एक्शन से वांग जी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और वो भी फिर विंग को किस करने लगते हैं। वो फिर उसके नेक पे आके किस करते हैं, उसके पूरे बॉडी पे किस करने लगते हैं और वहाँ से फिर उनका लव सेशन शुरू हो जाता है। वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं।
काफी देर तक वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, क्योंकि दोनों अभी बहुत ही इमोशनल है और दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2-3 घंटे तक उनका लव सेशन चलता है। वांग जी फिर उसी को होल्ड करके उसी के पास सो जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। विंग वांग जी को देख रहा होता है, उसे नींद नहीं आई होती, लेकिन वांग जी की आंखें क्लोज होती है। वो वांग जी के फेस पे देखता है, अपने हाथ को उनके फेस पे ले जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन शायद किस्मत ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो मुझे तुमसे दूर कर रही है। लेकिन मुझे इस बात का अब अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छा समय बिताया है और जितना समय मेरे पास है ना, उस समय में भी मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रहना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद मुझे अफसोस ना हो। मेरे साथ तुम्हारा प्यार रहेगा और ये हसीन लम्हे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खुल के जीना चाहता हूँ वांग जी। जितना भी टाइम है मेरे पास, उस टाइम को मैं तुम्हारे साथ खूब इंजॉय करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इतना बोलता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वो फिर वांग जी के चेस्ट पे अपने हेड को रख देता है और उन्हें बहुत ही टाइटली हग करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे में फिर दोनों ही सो जाते हैं। नाइट हो गई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की नींद पहले खुलती है। वो देखते हैं विंग उन्हीं के ऊपर सो रहा होता है। वांग जी उसको देख के एक स्माइल करते हैं। वो उसे उठाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो उसे होल्ड करके ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं। 10 मिनट निकल जाता है। वांग जी के दिमाग में फिर से वो सारी बातें चलने लगती है और उन बातों को याद करके वांग जी फिर थोड़े परेशान हो जाते हैं और वो थोड़ा सा मूव करते हैं। विंग की भी फिर नींद खुल जाती है। वो वांग जी को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग। वांग जी भी उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम उठ गए। विंग फिर हाँ करता है और वो अपने हेड को उठा लेता है। वो फिर उठ के बैठ जाता है। वांग जी भी उठ जाते हैं और बोलते हैं, विंग अब तुम मेरे साथ चल रहे हो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे। तो विंग बोलता है, बट वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं, मैंने बोला ना, तुम मुझे अब कुछ भी नहीं बोलोगे और न ही मुझे किसी चीज के लिए रोकोगे, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। वांग जी भी हाँ कर देते हैं। वो फिर उठ जाते हैं, अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हैं और फिर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, चलो मेरे साथ। तो विंग बोलता है, अभी? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ अभी। विंग भी फिर उठ जाता है। वो दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। वो जैसे ही विंग के घर से बाहर निकलते हैं, बाहर मीडिया खड़ी होती है। मीडिया का पूरा भीड़ होता है। वो वांग जी को देख के फिर उनके पास आती है और नॉन स्टॉप सवाल करने लगती है, सवालों का बौछार करती है। वांग जी उन सब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, साइलेंस। सारे मीडिया फिर शांत हो जाती है। तो वांग जी बोलते हैं, मैं खुद आप सबको बताना चाहता हूँ, अब आप मेरी बात सुनिए और मुझे ज्यादा परेशान मत कीजिए। मीडिया पे चुपचाप खड़े हो जाती है। तो वांग जी बोलते हैं, ये है विंग और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी मैं इससे शादी करने वाला हूँ और इससे आगे अब आप लोग मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और ना ही हम दोनों के बारे में कोई भी रूमर्स छापेंगे। और अगर आप लोगों को छापना है तो आप लोग छाप सकते हैं, लेकिन मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। अब से नो मोर क्वेश्चन। आप लोग समझ गए? मीडिया वांग जी को हैरान होकर देखती है और बोलती है, बट सर क्या मैं जान सकती हूँ? तो वांग जी बोलते हैं, मैंने बोला ना, नो मोर क्वेश्चन एंड नाउ लीव। मीडिया वांग जी को देख रही होती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। वो अब रुकते ही नहीं है और वो आगे जाने लगते हैं। वो फिर विंग को ले जाके कार में बिठाते हैं और सीधा ड्राइव शुरू करते हैं। मीडिया वहाँ पे हैरान खड़ी हो जाती है। वांग जी फिर थोड़ा टाइम बाद अपने मैंशन पहुँचते हैं। वो विंग को ले जाते हैं अपने रूम में। वो उसे वहाँ बिठाते हैं और बोलते हैं, विंग आज के बाद तुम यही रहोगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे। विंग फिर हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो वांग जी बोलते हैं, मैं तुमसे 2 दिन बाद शादी करने वाला हूँ। विंग ये सुन के उठ के खड़ा होता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम सीरियस हो? तुम सीरियसली मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ विंग, मैं तुमसे सीरियसली शादी करना चाहता हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, वाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं तुमसे शादी भी कर पाऊंगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुमसे शादी करूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। वो स्माइल के साथ ये बोल रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में बहुत पेन होता है और ये पेन वांग जी समझ पा रहे हैं। वो वांग जी के माइंड को लाइट करने के लिए ऐसा बोल रहा होता है। वांग जी फिर उसको हग करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे जो भी सपने हैं विंग, वो सारे पूरे होंगे और मैं उन्हें खुद पूरा करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। विंग सुन के उसके आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है, मुझे पता है और मुझे तुम पे पूरा यकीन है। वांग जी फिर हग ब्रेक करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो विंग बोलता है, कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, मैंने बोला ना, मैं आ रहा हूँ, जब तक तुम फ्रेश हो जाओ। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो बाहर जाते हैं, विंग के लिए ब्रेकफास्ट का ऑर्डर करते हैं, विंग के फेवरेट डिशेस सारे। वो इतना बोलने के बाद फिर डॉक्टर को कॉल करते हैं और उससे बात करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बाद वो डॉक्टर से बात करके अपने रूम में जाते हैं। वो जाके देखते हैं विंग फ्रेशन अप हो गया होता है। विंग वांग जी को देख के स्माइल करता है
तो वांग जी बोलते हैं तुम रुको, मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी भी वॉशरूम में चले जाते हैं। वो फिर शावर लेके बाहर निकलते हैं। विंग वांग जी को देख के स्माइल कर रहा होता है जब तक वहाँ पे ब्रेकफास्ट आ जाता है। वांग जी विंग के पास ब्रेकफास्ट ले जाते हैं और बोलते हैं लो इसे खाओ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है तुम भी मेरे साथ खाओ। वांग जी भी आके बैठ जाते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं विंग मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकलता है। नेक्स्ट डे वांग जी फिर अपनी शादी की तैयारी करते हैं। उन्हें कोई धूम धड़ाके वाली शादी नहीं चाहिए होती, उन्हें एक नॉर्मल सी वेडिंग चाहिए। उनका अभी पर्पस मेन शादी करना है। लेकिन विंग ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो फिर वांग जी के पास जाता है और बोलता है वांग जी क्या हमारी शादी कल होगी? तो वांग जी बोलते हैं हाँ। तो विंग बोलता है नहीं, मैं तुमसे इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ ड्रीम है, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। मेरे तुम्हारे साथ एक ड्रीमिंग वेडिंग चाहिए, मेरे बहुत सारे सपने हैं वेडिंग को लेके, क्या तुम मेरे सपने पूरे नहीं करोगे? इतनी जल्दबाजी में शादी करोगे? तो वांग जी बोलते हैं कैसे सपने विंग? तो विंग बोलता है मैं तुम्हारे साथ फोटोशूट कराना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे प्लान है। अगर तुम कल के कल शादी करोगे तो फिर मैं ये सारी चीजें कैसे कर पाऊंगा? तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो ना, ताकि मैं सब कुछ कर पाऊँ। वांग जी ये सुन के थोड़ा चुप पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें विंग से जल्दी शादी करनी है। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज ना वांग जी मेरी बात समझो ना प्लीज। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम 2 दिन तक रुक जाएंगे। विंग फिर खुश होता है, बोलता है सच में? तो वांग जी बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है फिर मेरे सपनों का क्या? तुम मेरे सपने भी पूरे करोगे ना? तो वांग जी बोलते हैं बिल्कुल, बोलो तुम्हारे क्या सपने हैं? विंग फिर स्माइल करता है, बोलता है बहुत सारे, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, फिर उन्हें ले जाके बिठा देता है और बोलता है ठीक है सुनो। वांग जी फिर चुप करके बैठ जाता है। विंग फिर एक्साइटेड होकर सारी चीजें बताने लगता है कि उसे क्या क्या करना है, उसको कैसी रिंग चाहिए, कैसा वेडिंग सूट चाहिए, वो फोटो शूट कराना चाहता है, उसका वेडिंग वेन्यू ऐसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। वांग जी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं ठीक है विंग, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। विंग फिर खुश हो जाता है और बोलता है तो फिर हम शॉपिंग पे कब चल रहे हैं? तो वांग जी बोलते हैं हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, शॉपिंग मॉल खुद यहाँ आएगा। तो विंग बोलता है क्या? तो वांग जी बोलते हैं हाँ, तुम्हें जैसा वेडिंग सूट चाहिए वैसा मिलेगा, जैसा रिंग चाहिए वैसा मिलेगा, सब कुछ तुम्हारे मर्जी से और तुम्हारे पसंद के अनुसार होगा, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है ऐसा क्यों भला? तो वांग जी बोलते हैं बस भी मैंने बोल दिया ना, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करोगे। तो विंग बोलता है वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तो मेरी तरफ। तो वांग जी बोलते हैं मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम ठीक हो भी जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहता, तुम्हें घर पे ही रहना है और तुम जो भी चाहते हो वो यहीं पे पूरा हो जाएगा, तुम बस यहीं रुको, मैं सारी व्यवस्था करके आता हूँ। विंग कुछ बोले उससे पहले वांग जी फिर वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वांग जी नहीं चाहते कि विंग को कहीं बाहर ले जाए, क्योंकि विंग की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, वो बहुत जल्दी थक जा रहा है, उससे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जा रहा है क्योंकि ट्यूमर उसके दिमाग में है और इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसके सर में कभी भी दर्द हो जाता है। और वांग जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो अपने साथ विंग को घर लाए हैं ताकि विंग कोई काम ना कर सके, वो टोटली बेड रेस्ट पे रहे। वांग जी फिर सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है मेरे सीनियर 2 दिन बाद आ रहे हैं, अच्छा है 2 दिन बाद हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है डॉक्टर, आप सर्जरी की तैयारी कीजिए। तो फिर डॉक्टर बोलता है बट मिस्टर लैन वांग जी क्या आप सच में ये सर्जरी कराना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला है ना सर्जरी में सिर्फ 10% चांसेस है सक्सेसफुल के। तो वांग जी बोलते हैं यस डॉक्टर, मैं श्योर हूँ और मैं ऐसा चाहता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा विंग मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और अभी के लिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं उसकी सर्जरी कराऊँ, मैं लास्ट एक रिस्क लेना चाहता हूँ डॉक्टर प्लीज। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ये सर्जरी करने को तैयार हूँ। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है डॉक्टर, मैं 2 दिन बाद ही उससे शादी कर रहा हूँ। डॉक्टर ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग जी फिर थैंक यू बोल देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन और निकल जाता है। वांग जी फिर अपने घर पे ही डिजाइनर को बुलाते हैं। विंग अपने वेडिंग सूट का डिजाइन बता देता है उसे कैसे चाहिए। डिजाइनर उसे काफी सारे डिजाइन भी दिखाता है, लेकिन विंग को उनमें से कोई डिजाइन पसंद नहीं आता, वो अपना खुद का डिजाइन देता है। डिजाइनर उसकी डिजाइन लेता है और बोलता है ठीक है आपका वेडिंग सूट रेडी हो जाएगा। विंग इससे बहुत ही खुश होता है। वांग जी ने ज्वेलर्स को भी घर पे ही बुला दिया होता है अपनी वेडिंग की रिंग के लिए। विंग बहुत सारी रिंग को देखता है, वो बहुत ही एक्साइटेड होके
अपना सेलेक्ट करता है रिंग। बहुत सारी रिंग को देखने के बाद एक रिंग वो वांग जी के लिए सेलेक्ट करता है। वांग जी भी विंग के लिए एक बहुत प्यारी सी रिंग सेलेक्ट करते हैं। फिर वो दोनों फोटो शूट कराते हैं। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे ही वो भी दिन निकल जाता है। वांग जी उसका बहुत ही ख्याल रख रहे होते हैं। विंग को भी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मन में उसके डर भी होता है क्योंकि दिन उसके पास बहुत कम होते हैं। वो एक एक दिन गिन रहा होता है और उसे उतना ही तकलीफ हो रहा होता है, लेकिन अभी के लिए जितना टाइम उसके पास है ना, वो वांग जी के साथ उसे एंजॉय करना चाहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा खुश होता है। और वांग जी से शादी का सपना तो उसने देखा था और ये सपना पूरा हो रहा होता है तो उसे डबल खुशी होती है। ऐसे ही वेडिंग का दिन आ जाता है। विंग उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है। वो वांग जी को देखता है जो अभी भी सो रहे होते हैं। वो वांग जी के चिक पे एक किस करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, उठ जाओ ना, आज हमारी वेडिंग है। वांग जी विंग की वॉइस सुन के फिर अपनी आंखें खोलते हैं। विंग बहुत ही ब्राइट स्माइल कर रहा होता है। वांग जी उसकी ब्राइट स्माइल को देखते हैं, उनके फेस पे भी स्माइल आ जाता है। तो विंग बोलता है, क्या तुम भूल गए हो कि आज हमारी वेडिंग है? तुम क्या पूरे दिन सोने वाले हो? वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, आज का ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद है विंग, और मैं अभी तैयार हो जाऊंगा। तो विंग बोलता है, फिर फटाफट उठो ना, हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो वांग जी बोलते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है विंग, सारी तैयारियां हो चुकी है, हमें सिर्फ खुद को तैयार करना है। अब एक काम करो, जाओ रेडी हो जाओ तुम। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, यस मैं तो रेडी हो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप भी उठो, आप मेरे हस्बैंड हो ना, और हस्बैंड के बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। वांग जी को विंग के मुंह से हस्बैंड सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वांग जी भी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो। विंग फिर बेड से उठ जाता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी भी फिर उठ जाते हैं। वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं तो विंग बोलता है, हस्बैंड क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? वांग जी फिर रुक जाते हैं और बोलते हैं, क्या? विंग फिर अपने हाथ को वांग जी के नेक में डाल देता है और बोलता है, मेरी गुड मॉर्निंग किस्सी। वांग जी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग फिर अपने लिप्स को थोड़ा ऊपर करता है और बोलता है, आई एम वेटिंग। वांग जी फिर उसके लिप्स को देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं। वो किस करके फिर अलग होते हैं। तो विंग बोलता है, ये कैसी किस्सी थी, इसे तो मैं फील भी नहीं कर पाया। आप भी ना, आपको तो किस करना ही नहीं आता। वांग जी उसको देखने लग जाता है। विंग फिर उनको अपनी तरफ खींच लेता है और उनके नेक में अपने हाथ को डालता है और उनके लिप्स पे खुद किस करता है और वो किस थोड़ा सा लॉन्ग करता है। वांग जी से थोड़ा तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो भी उसे किस करने लगता है। 2 मिनट तक उनका किस चलता है। विंग फिर किस ब्रेक करता है और बोलता है, इससे बोलते हैं गुड मॉर्निंग किस्सी, अब मेरी मॉर्निंग ब्राइट हो गई, अब मैं जा रहा हूँ रेडी होने क्योंकि आज मेरी वेडिंग है। वांग जी स्माइल करते हैं। विंग फिर फटाफट वॉशरूम में घुस जाता है और वो फिर थोड़ा टाइम बाद शावर लेके भी आ जाता है। वांग जी अब वहाँ नहीं होते हैं, वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। विंग जब वॉशरूम में जाता है, विंग बाहर आके देखता है वांग जी वहाँ नहीं होते हैं। बेड के ऊपर उसका वेडिंग सूट रखा हुआ होता है। वो फिर अपने वेडिंग सूट को हाथ में लेता है, उसे प्यार से देखने लग जाता है। फिर वो तैयार होने भी लगता है। वो अपना वेडिंग सूट पहन लेता है, मिरर में खुद को देखता है और बोलता है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ मैं तो आज। वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर वो अपने आप ही पूरा रेडी हो जाता है। वो किसी मेकअप आर्टिस्ट से तैयार नहीं होना चाहता था, वो अपने आप ही रेडी होता है। वो जब 1 घंटे बाद अपने आप को पूरा रेडी कर लेता है, मिरर में खुद को देखता है और बोलता है, मैं तो वांग जी का हस्बैंड पहले से ही दिख रहा हूँ, चलो अब मैं जाता हूँ अपने हस्बैंड के पास और मैं उन्हें दिखा के पूछता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो फिर एक्साइटेड होकर उस रूम से बाहर निकलता है। वो फिर बाहर जाके देखता है वांग जी उसे नहीं नजर आ रहे होते। वो फिर वांग जी का नाम लेके चिल्लाने लगता है। वो फिर एक सर्वेंट को देखता है और बोलता है, वांग जी कहाँ पे है? वो सर्वेंट एक रूम की तरफ इशारा करता है। विंग फिर स्माइल करता है और वो वहाँ जाने लगता है। वो फिर डोर पे जाके देखता है वांग जी भी मिरर के सामने तैयार ही हो रहे होते हैं। वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए होते हैं। विंग वांग जी को देख के स्माइल करता है और मन में बोलता है, मेरा हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है, सबसे ज्यादा। वो इतना बोल के स्माइल कर रहा होता है और वहीं पे खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर वांग जी को भी फील होता है कि कोई वहाँ मौजूद है। वो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, विंग डोर पे खड़ा होता है। विंग को देख के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ? विंग अब अपने सेंस में आता है। वो वांग जी को देखते हुए खो गया था। वो फिर हमें सर हिलाता है और बोलता है, हस्बैंड देखो ना मैं कैसा लग रहा हूँ। वांग जी फिर उसको स्कैन करते हैं, सर से पाँव तक देखते हैं। विंग बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत। वो उसको देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एज ऑलवेज ब्यूटीफुल, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो भी नहीं सकता विंग, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। विंग ये सुन के शर्मा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, सच सच बताओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, मैंने सच ही बोला है विंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो।
विंग इस सुन के फिर और भी ज्यादा ब्लश करता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तो अब हमारी शादी कब होगी? तो वांग जी अपने हाथ की घड़ी को देखते हैं और बोलते हैं बस 1 घंटे में। विंग बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ये मैं तो वेट नहीं कर सकता। वो फिर दौड़ के वांग जी के पास जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी फिर उसको हक कर लेते हैं। विंग वांग जी को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन विंग जब ऐसा करता है तो उसके सर में फिर से एक बार पेन शुरू हो जाता है। विंग अपने पेन को बर्दाश्त करता है पहले तो, लेकिन वो पेन उससे बर्दाश्त नहीं होता, बढ़ता जाता है। वो फिर वांग जी से हक ब्रेक करता है। उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, बहुत सफोकेशन फील हो रहा होता है। वांग जी देखते हैं, फिर वो डर जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ है? विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बोलता है वांग जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी सुन के घबरा जाता है और बोलते रुको मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। विंग फिर वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं आज हमारी शादी है, मुझे शादी करनी है, डॉक्टर को नहीं बुलाओ। तो वांग जी बोलते नहीं भी रुको मुझे कॉल करने दो। वो वांग जी का हाथ पकड़ के उन्हें रोक रहा होता है। वांग जी उसी को देखने लग जाते हैं। उसका दर्द फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो फिर बेहोश हो जाता है। वांग जी ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो विंग का नाम लेके जोर से चिल्लाते हैं। वांग जी की चीख सुन के फिर उनका असिस्टेंट आ जाता है। वो वांग जी को देखता है कि वांग जी की गोद में विंग होता है और फिर बोलता है सर। वो अपने असिस्टेंट को देखते हैं और बोलते हैं डॉक्टर को कॉल करो। उनका असिस्टेंट हाँ में सर हिलाता है। वांग जी अब विंग को देखते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। वो फिर उसे अपने कार में लेके जाने लगते हैं। वो बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और वो फिर फटाफट विंग को हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। वांग जी की कार जैसे ही वहाँ से निकलती है, वांग जी के घर के आगे मीडिया खड़ी होती है, क्योंकि सबको पता है कि आज वांग जी की शादी है और मीडिया मॉर्निंग से ही वांग जी के घर के आगे खड़ी होती है सारी वेडिंग को कैप्चर करने के लिए। वांग जी को जब वो विंग के साथ ऐसे जाते हुए देखते हैं तो मीडिया भी फिर उनके पीछे जाने लगती है, उन्हें फॉलो करने लगती है। वांग जी फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो फिर विंग को गोद में लेके ही हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। जब तक वहाँ पे स्ट्रेचर आ जाता है, वांग जी विंग को स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं। विंग को भी फिर होश आ जाता है। वो वांग जी को देखता है जो कि बहुत ही परेशान दिख रहे होते हैं। वो फिर खुद को देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वांग जी मैं यहाँ नहीं आना चाहता, मुझे घर ले चलो, आज हमारी शादी है। वो फिर विंग को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलते। विंग उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी नहीं रुकते। वांग जी फिर उसे स्ट्रेचर के साथ ही अंदर ले जा रहे होते हैं। पीछे मीडिया भी पहुंच गई होती है, काफी भीड़ लग गया होता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोगों ने वांग जी को देख लिया होता है और वो वांग जी को देख के फिर वहीं पे खड़ी हो जाती है। भीड़ जमा हो जाता है। वहाँ पे फिर वांग जी के बॉडीगार्ड भी आके उस भीड़ को कंट्रोल करने लगते हैं। पुलिस को भी बुला दिया जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मीडिया वांग जी से फिर बात करने की कोशिश करती है। ऐसे में फिर पुलिस आके भी उन्हें रोकती है। वांग जी फिर विंग को स्ट्रेचर के साथ ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है और यहीं पे फिर वांग जी का फ्लैशबैक खत्म होता है, क्योंकि इससे आगे आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था। वांग जी ये सारी बातें याद करके फिर उनके आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो फिर अपने आंसुओं को साफ करते हैं, अपनी नजरें उठाते हैं और ओटी की तरफ देखते हैं। ओटी की लाइट अभी भी ऑन होती है। वांग जी फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें बहुत घबराहट हो रही होती है। उन्होंने ये रिस्क ले तो लिया है लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है। वांग जी फिर ओटी की तरफ ही देखने लगते हैं। उनके आंखों में आंसू होते हैं और वो फिर वेट करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि विंग उन्हें छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि चांसेस बहुत कम है। और इस बात से वांग जी को बहुत डर लग रहा होता है। वो फिर इधर से उधर घूम रहे होते हैं, ओटी को देख रहे होते हैं। आधे घंटे बाद ओटी की लाइट ऑफ हो जाती है। वांग जी ये देखते हैं, उनकी दिल धक धक करने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। वो फिर एक टक करके ओटी के गेट पे देख रहे होते हैं। ओटी का गेट खुलता है, डॉक्टर सामने आता है। वांग जी डॉक्टर को देख के स्टक हो गए होते हैं। वो बहुत ही घबरा रहे होते हैं कि डॉक्टर अब क्या बोलने वाला है। डॉक्टर फिर वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी डॉक्टर को ही देख रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। डॉक्टर फिर वांग जी को देखता है, वांग जी का हाथ शेक कर रहा होता है। वो थोड़े से डरे हुए दिख रहे होते हैं। डॉक्टर फिर वांग जी के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी वो अपने सेंस में आते हैं। वो डॉक्टर को देखते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मेरा विंग। डॉक्टर एक हल्की स्माइल करता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन, सर्जरी सक्सेसफुल रही। मुझे तो खुद को विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे रेयर केस था। ये एक मिरेकल है। आपका विंग बिल्कुल ठीक है, सर्जरी सक्सेसफुल रही है, हम उसे बचा लिए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है। वांग जी सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। उनके आंखों से फिर आंसू बह निकलते हैं। डॉक्टर ये देख के स्माइल करता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी, सच में ये मान गया कि प्यार में काफी ताकत होता है। आपका विश्वास सच्चा था,
आपके प्यार ने और आपके विश्वास ने आपके पार्टनर को मौत के मुंह से बाहर निकाला। आपने सच में अच्छा डिसीजन लिया था। आपके एक डिसीजन की वजह से आज आपका पार्टनर खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल सेफ है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन। वांग जी डॉक्टर की बात सुन के अब उनके होठों पे एक मुस्कान आती है। वो फिर डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भी स्माइल करता है और बोलते हैं आप अपने पार्टनर को देख सकते हैं, लेकिन वो अभी बेहोश है, उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वांग जी फिर हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं जी डॉक्टर। डॉक्टर अब वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर दौड़ के ओटी के अंदर घुस जाते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं विंग बेहोश होता है। वांग जी गेट से अभी देख रहे होते, अभी वो अंदर नहीं जा सकते हैं जब तक विंग को नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट नहीं करा दिया जाता। थोड़ा टाइम बाद विंग को नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट भी करा दिया जाता है। वांग जी वहीं पे बैठे होते हैं विंग का हाथ पकड़ के। वो विंग के फेस को देख रहे होते हैं। वो उसके फेस पे देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग तुम मेरे पास वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। वो इतना बोल के फिर स्माइल करते हैं। ऐसे ही 2 घंटे निकल जाते हैं। विंग को फिर होश आ जाता है। वो फिर अपनी आंखें खोलता है, अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी उसको देख के स्माइल कर रहे होते हैं। विंग फिर उस रूम को देखने लग जाता है जहाँ वो होता है और बोलता है वांग जी हमारी वेडिंग। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलता है हमारी वेडिंग होगी भी, बहुत जल्द होगी। तो विंग बोलता है मेरी सर्जरी। तो वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल रही, अब तुम बिल्कुल ठीक हो विंग, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। विंग ये सुनता है, उसे विश्वास नहीं होता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो बोलता है सच में। वांग जी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ विंग, मैंने बोला था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। विंग ये सुनता है, उसे विश्वास तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन वांग जी झूठ तो नहीं बोलेंगे। वो फिर वांग जी को देखता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वांग जी देखते हैं उसके आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं नहीं विंग, अब और नहीं, अब तुम नहीं रोगे, अब रोने का नहीं खुश होने का समय है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है सच में वांग जी। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं हाँ विंग तुम बिल्कुल सेफ हो, अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। विंग फिर स्माइल करता है। वांग जी उसकी स्माइल को देखते हैं और बोलते हैं अभी तुम आराम करो, ठीक है। तो विंग बोलता है मैं घर कब जा सकता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं बहुत जल्द तुम घर जाओगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें आराम करना है, तुम यहाँ आराम करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर उसकी आंखों को क्लोज कर देते हैं। विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहीं लेटा रहता है। ऐसे ही 1 वीक निकल जाता है। अब हमें 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग को वांग जी फिर घर ले जाते हैं। 1 वीक बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वांग जी उसे घर ले जाते हैं। विंग बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब उसे उसकी जिंदगी वापस मिल गई है। वो इस बात से बहुत खुश है क्योंकि वो वांग जी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वो घर पहुंचता है तो पहला सवाल उसका यही होता है कि वो शादी कब कर रहे हैं। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं बहुत जल्द विंग, तुम आज ही तो हॉस्पिटल से आए हो, कुछ दिन तो रुक जाओ। तो विंग बोलता है नहीं, मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता, मुझे शादी करनी है, मुझसे शादी करो। वांग जी उसको गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं ठीक है विंग, हम शादी करेंगे, लेकिन 2 दिन तो तुम रुक सकते हो ना। तो विंग बोलता है नहीं ना, 2 दिन ज्यादा हो जाएंगे। वांग जी फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। वो उसे किस करने लगते हैं ताकि विंग का मुंह बंद हो जाए। वो उसे किस करते हुए ही अपने रूम में ले जाते हैं, उसे बेड पे सुला देते हैं, फिर किस ब्रेक करते हैं और बोलते हैं 2 दिन ज्यादा नहीं है, 2 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, तुम यहीं रुको। विंग वांग जी को देखने लग जाता है। वांग जी उसको बेड पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपनी वेडिंग की तैयारियां फिर से करते हैं क्योंकि अब वो बहुत खुश है और अब वो अच्छी वेडिंग करना चाहते हैं विंग के साथ, विंग की पसंद की, जैसा विंग चाहता है। वांग जी फिर अपनी वेडिंग की पूरी तैयारियां कराते हैं जैसा विंग चाहता है। 2 दिन बाद वांग जी फिर विंग से शादी करते हैं। विंग बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ही ज्यादा। वो तो इतना एक्साइटेड होता है कि उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। वांग जी भी उसे खुश देख के खुश होते हैं। उन दोनों का वेडिंग का दिन आ जाता है। वांग जी और विंग की फिर वेडिंग होती है। काफी लोग आए हुए होते हैं, मीडिया आई हुई होती है। वांग जी ने सबको इनवाइट किया होता है क्योंकि इस बार वो खुश है और ये वेडिंग वो अपनी खुशी से कर रहे होते हैं। पहले वो मजबूरी में कर रहे थे, जल्दबाजी में कर रहे थे, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा खुश है।
ऐसे ही वांग जी की वेडिंग हो जाती है, पूरा दिन ऐसे निकलता है। नाइट में फिर वांग जी की फर्स्ट नाइट होती है। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो बहुत ही चेयरफुल पर्सन है, सबको पता है। वांग जी थोड़े से नर्वस होते हैं लेकिन विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो वांग जी को खुद ही बेड पे लेके आता है, वांग जी के शर्ट पे खोल देता है और बोलता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है। वांग जी उसको हैरान होकर देख रहे होते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और वो वांग जी के लिप्स पे किस करने लगता है। वांग जी पहले हैरान होते हैं लेकिन फिर बाद में वो भी उसे किस करते हैं। फिर वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही प्यार से। उनकी फर्स्ट नाइट बहुत ही लॉन्ग जाती है, बहुत हॉट जाती है। नेक्स्ट डे को दोनों बहुत लेट उठते हैं। बहुत नाइट तक उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया होता है, दोनों थके हुए होते हैं। आफ्टरनून के समय फिर दोनों उठते हैं, लंच करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं। पूरे दिन वो उस दिन रूम में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही उनका वो दिन भी निकल जाता है और आगे के दिन भी खुशी खुशी निकलने लगते हैं। वांग जी फिर विंग के पास एक पेपर लेके आते हैं। विंग उस पेपर को देखता है और बोलता है ये क्या है। तो वांग जी बोलते हैं इस पे साइन करो। विंग फिर साइन कर देता है और बोलता है अब तो बताओ ये क्या था। तो वांग जी बोलता है तुमने ग्रेजुएशन नहीं की है ना, तो मैं चाहता हूँ तुम ग्रेजुएशन पूरा करो। विंग ये सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है क्या सच में। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे विंग, जो जो तुम चाहते हो वो सब। विंग ये सुन के खुश हो जाता है, वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी फिर उसे हक करते हैं। नेक्स्ट डे से विंग फिर अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करता है, जहाँ पे उसने छोड़ी होती है वहाँ से वो कंटिन्यू करने लगता है। उनके दिन हंसी खुशी निकलने लगता है। वांग जी विंग से बहुत प्यार करते हैं और विंग भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। देखते देखते में 2 साल निकल जाते हैं। इन 2 सालों के बीच में विंग और वांग जी का प्यार डबल हुआ है, बढ़ा है, ये कभी कम नहीं हुआ। कभी उन दोनों के बीच में कोई नोकझोंक, कोई लड़ाई नहीं हुई है। हर दिन उनका बहुत प्यार से निकला है। दोनों ने 2 साल को बहुत प्यार से बिता लिया होता है, उनको पता भी नहीं चला होता है कि 2 साल निकल गए। विंग का ग्रेजुएशन भी हो जाता है। वांग जी ने इन 2 सालों में बहुत ज्यादा ही चैरिटी की होती है, बहुत डोनेशन दिया होता है क्योंकि विंग ऐसा चाहता था और वांग जी विंग को खुश देखना चाहते थे। और अब वांग जी के दिल में भी सबके लिए दया भाव है, वो सबकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने हर अनाथालय में, वृद्धा आश्रम में, विधवा आश्रम में, हर जगह उन्होंने जाके डोनेशन दिया है। खुद चल के गए हैं और बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है। अपनी कमाई का 50% उन्होंने चैरिटी में दी है। विंग ये सब देख के बहुत ही खुश हुआ है, उसे बहुत ही प्राउड फील हुआ है अपने हस्बैंड पे। 2 साल बाद वांग जी की अब एनिवर्सरी होती है। विंग उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वांग जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वांग जी ने बहुत तैयारियां कर रखी होती है अपनी एनिवर्सरी के लिए, उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया होता है। विंग फिर रेडी हो जाता है और वांग जी के पास जाता है और बोलता है वांग जी आपने मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपने मुझे सुबह सुबह इतना रेडी क्यों कराया है। तो वांग जी बोलते हैं तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा विंग, पहले मुझे रेडी हो जाने दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। विंग फिर अपने हाथों को वांग जी के नेक में डाल देता है और बोलता है बोलो भी ना, क्या सरप्राइज है, क्यों सस्पेंस कर रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं क्या तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते, तुम्हें पता चल तो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो विंग, मुझे तैयार होने दो। विंग फिर वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, ये सरप्राइज है ना, सरप्राइज बताया नहीं जाता है, दिखाया जाता है। विंग फिर पाउट करता है और बोलता है तुम बहुत ही बुरे हस्बैंड हो। वांग जी एक स्माइल करते हैं, उसके लिप्स पे किस करते हैं और बोलते हैं और तुम इसी बुरे हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है ये गलत बात है, तुम मेरे प्यार का फायदा उठा रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं ये मेरा हक है। विंग अब कुछ नहीं बोलता, वो देखने लग जाता है। तो वांग जी बोलते हैं चलो हटो, अब मुझे रेडी होने दो ताकि मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाऊं। विंग फिर हाँ करता है, वो साइड हट जाता है। वांग जी भी फिर रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो। तो विंग बोलता है कहाँ। तो वांग जी बोलते हैं सरप्राइज दिखाने। विंग भी फिर खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है चलो। वो दोनों फिर कार में जाके बैठ जाते हैं। वांग जी फिर ड्राइव शुरू करते हैं। विंग पूरे रास्ते सोच ही रहा होता है कि आखिर क्या सरप्राइज है, वांग जी उसे क्यों कुछ नहीं बता रहे हैं। आधे घंटे के ड्राइविंग के बाद वांग जी एक जगह पे जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक बिल्डिंग होती है। विंग उस बिल्डिंग को देखता है, कुछ पढ़ नहीं पाता। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं सरप्राइज देखने के लिए तैयार हो। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर अपने जेब से एक ब्लाइंड फोल्ड निकालते हैं। तो विंग बोलता है ये क्या है। तो वांग जी बोलते हैं सरप्राइज देखने से पहले आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होना चाहिए। विंग हैरान हो जाता है। वांग जी फिर स्माइल करके उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। वो फिर कार से उतरते हैं और विंग के साइड जाके उसके लिए भी डोर ओपन करके उसे ही बाहर निकालते हैं। वो फिर उसका हाथ पकड़ के ही उसे बाहर निकालते हैं और अंदर लेके जाते हैं। वो थोड़ा अंदर ले जाते हैं, एक जगह पे रुक जाते हैं और बोलते हैं विंग तुम रेडी हो। विंग फिर हाँ करता है और बोलता है मेरे ब्लाइंड फोल्ड को जल्दी हटाओ, मुझे देखना है। वांग जी फिर स्माइल करके उसके ब्लाइंड फोल्ड को हटा देते हैं। विंग फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है
और सामने देखता है। वो सामने देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं विंग। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी ये सब। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं पहले ये बताओ तुम्हें कैसा लगा। विंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है बट वांग जी ये सब। वांग जी फिर उससे हक ब्रेक करते हैं और बोलते हैं क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे कि मैं सबकी मदद करूं। विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है हाँ लेकिन तुमने ये। तो वांग जी बोलते हैं आपसे किसी का प्यार किसी से दूर नहीं होगा विंग। विंग ये सुन के स्माइल करता है। तो वांग जी बोलते हैं अंदर चले। विंग फिर हाँ कर देता है। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अंदर लेके जाने लगते हैं। वांग जी ने जो कि विंग के नाम पे एक हॉस्पिटल बनवाया होता है, इस हॉस्पिटल में वांग जी ने फ्री इलाज रखा है उन मरीजों के लिए जिनको कोई सीरियस बीमारी होती है जिसका वो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पुअर पीपल होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बीमारी का इलाज करा सके, जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, ब्लड कैंसर, ऐसी सीरियस बीमारियां जिसके इलाज बहुत एक्सपेंसिव है और काफी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते और इस चक्कर में वो अपनों को खो देते हैं। और वांग जी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक अस्पताल बनवाया विंग के नाम से। ये अस्पताल विंग के नाम पे है और इस हॉस्पिटल के अंदर सारी इलाज मुफ्त है। विंग इससे बहुत ही इमोशनल हो गया होता है। वांग जी फिर अंदर जाता है। अंदर आज ही उस हॉस्पिटल की ओपनिंग होती है, सारी तैयारियां हो गई होती है, बहुत से वीआईपीज वहाँ आए हुए होते हैं। वांग जी को देख के वो सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। विंग भी वांग जी के साथ होता है। वो सब कुछ देख के बहुत ही इमोशनल हो गया होता है। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़े हैं, उसे वहाँ ले जाते हैं। वांग जी जब वहाँ जाते हैं तो वांग जी का सम्मान किया जाता है, साथ साथ विंग का भी। मीडिया इन दोनों की फोटो क्लिक कर रही होती है। वांग जी को फिर वहाँ पे बैठने का बोला जाता है। वांग जी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। एक आदमी फिर माइक के पास चला जाता है, वो वहाँ जाता है, सबको देखता है और बोलता है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये अस्पताल मिस्टर लैन वांग जी ने आप सबके लिए बनवाया है। यहाँ पे फ्री इलाज है, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल पे नहीं करना होगा। अब से आप किसी भी बीमारी से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आप लोगों की हर बीमारी का इलाज यहाँ पे होगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और ये सब मिस्टर लैन वांग जी की वजह से है। ये सुन के सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वांग जी भी ये सुनते हैं। विंग की सुन के बहुत ही खुश हो रहा होता है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो आदमी वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मिस्टर लैन वांग जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। वांग जी फिर हाँ करते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं। वो अब माइक के पास आ जाते हैं और बोलते हैं हेलो दोस्तों। सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं तो वांग जी बोलते हैं मैंने ये हॉस्पिटल बना के कोई एहसान नहीं किया है। ये हॉस्पिटल मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि ऐसा मेरा प्यार चाहता है। मेरा प्यार शुरू से चाहता था कि मैं सबकी मदद करूं और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे सबकी मदद करनी चाहिए क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये सब चीज़ें मैं अपने साथ तो लेके नहीं जाऊंगा, तो क्यों ना इससे मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ। और शेयर करने का इससे अच्छा तरीका मेरे दिमाग में नहीं आया। मुझे पता है आप में से कई लोग अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होते हैं और इसी वजह से आप अपने अपनों को खो देते हैं। और अब से मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान अपने प्यार को या अपने किसी अपने को खो दे। इसीलिए मैंने ये हॉस्पिटल बनवाया है ताकि अब से कोई भी इंसान पैसों की वजह से, बीमारी की वजह से अपनों से दूर ना हो पाए। उसका यहाँ पे मुफ्त इलाज होगा। वांग जी की ये बात सुन के सब बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। वांग जी भी उन सब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वैसे मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे इतना अच्छा इंसान मेरे इस प्यार ने बनाया है। मेरी ज़िंदगी में जब मेरा प्यार आया तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है, ज़िंदगी में कितने रंग होते हैं। ये सब मुझे मेरे प्यार ने सिखाया है। मेरे प्यार के आने के बाद मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी को जीने लगा हूँ। और अब मैं यही चाहता हूँ कि आप सब भी अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करें, जिए, ज़िंदगी के सारे रंग को देखें और महसूस करें। और आज मैं आप सबके सामने ही अपने प्यार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आया, उसने मुझे इतना बदला, मुझे ज़िंदगी के सही मायने दिखाए और ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ये भी मुझे बताया। वो इतना बोल के फिर विंग की तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू विंग, जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे इतना प्यार किया, मुझे प्यार करना सिखाया। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, क्योंकि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुमसे ही मैंने जीना सीखा है। तुम्हारे आने के बाद मैं जीने लगा हूँ और अब से मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। आई लव यू विंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ एंड हैप्पी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी। विंग ये सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाता है, वो स्माइल भी करता है। वो फिर उठ के खड़ा होता है, वो वांग जी के पास आके उन्हें हक कर लेता है। वांग जी भी उन्हें हक करते हैं। विंग फिर हक ब्रेक करता है। वो फिर माइक ले लेता है और बोलता है
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भांग जी, ये सब झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो उल्टा हुआ है ना। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में आया और तुम्हें ज़िंदगी के मायने बताए, लेकिन तुम्हारे आने से तो मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई। मैं तो इस दुनिया को ही छोड़ के जा रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दी। तुम्हारे प्यार की वजह से मुझे नई ज़िंदगी मिली है और अब मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ, यहाँ सबके सामने खड़ा हूँ, हंस बोल रहा हूँ। तो ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे लाइफ में आए और मैं जीने लगा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है और अब मैं तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी बन के आए हो और तुम्हारे आने के बाद मैं जीने लगा हूँ। और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब अपनी ये ज़िंदगी ना सिर्फ तुम्हारे साथ जीऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू भांग जी, आई लव यू सो मच। भांग जी भी सुन के स्माइल करते हैं, वो भी इमोशनल हो गए होते हैं। विंग की आंखों में आंसू भी होता है। भांग जी फिर से विंग को हक कर लेते हैं। इन दोनों को हक को देख के सब लोग फिर वो भी इमोशनल हो जाते हैं, वो भी उठ के क्लैपिंग करते हैं। भांग जी और विंग को बहुत सारी ब्लेसिंग भी देते हैं। भांग जी फिर हक ब्रेक करते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब से मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने प्यार के साथ खुश रहें, हमेशा उसके साथ रहें और अपनी जिंदगी को खुल के एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है जब आपके साथ प्यार करने वाला खूबसूरत साथी हो। तो मैं अब आप लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी मेरे विंग जैसा कोई साथी हो जो आप सबसे बहुत प्यार करे और आपको ज़िंदगी के असली मायने सिखाए, क्योंकि बिना प्यार के, बिना सच्चा साथी के ज़िंदगी अधूरी है। अब मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने लाइफ में एक सच्चा साथी ढूंढ लीजिए और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को खुल के एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्यार के साथ ही ज़िंदगी जीने का असली मज़ा है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। भांग जी की बात सुन के फिर सब लोग फिर से ताली बजाते हैं। भांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सो मच। भांग जी इतना बोल के फिर अपने सर को थोड़ा सा नीचे झुकाते हैं, उन सबको ग्रीट करते हैं। भांग जी को ऐसा करता देख सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो फिर से एक बार तालियां बजाने लगते हैं। भांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? विंग की आंखों में आंसू होते हैं, वो अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है, इससे अच्छा सरप्राइज पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता और तुमसे अच्छा हस्बैंड भी कोई नहीं हो सकता। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम हमेशा मेरे साथ कुछ ऐसा कर देते हो कि मेरा प्यार तुमसे और भी बढ़ जाता है और मैं तुमसे और भी प्यार करने लगता हूँ। तुम इतने अच्छे क्यों हो भांग जी? भांग जी अपने हाथ उसके फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो विंग, इसीलिए। विंग फिर स्माइल करता है तो भांग जी बोलते हैं, अब चले, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हमें बहुत कुछ करना है। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ चलो। भांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। भांग जी को जाता देख सब लोग फिर उधर ही देखते हैं। भांग जी अब विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी यहाँ पे समाप्त होता है, फिनिश होता है। मुझे पता है मेरा ये फैन फिक्शन काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोगों को पता है मैं चीज़ें थोड़ी डिटेल में देती हूँ। मैं चाहती तो हूँ छोटा बनाना, लेकिन छोटा बनता नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आई होप आप इस बात को माइंड नहीं करेंगे और मेरी स्टोरी को एंजॉय करेंगे। आपको मेरी स्टोरी जैसे भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ गलती हुई है तो उस गलती को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है ना कि मैं प्रो नहीं हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छा बनाने की, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। तो गलतियाँ तो हर किसी से होती है ना, तो मेरी गलतियों को भी माफ़ कीजिएगा, अपना दिल साफ कीजिएगा। और मेरी स्टोरी आपको जैसी भी लगी हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरी इस स्टोरी को अप्रिशिएट कीजिएगा। और हाँ, मेरी फ्रेंड वेनकेजिंग की स्टोरी पल पल दिल के पास, सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा गलत नाम प्रोनाउंस किया था। इस स्टोरी का नाम है पल पल दिल के पास, मेरी वेनकेजिंग की स्टोरी, और वो एक सियानवांग स्टोरी है। तो मैं चाहती हूँ आप उसकी भी वन शॉट स्टोरी को सुने और उसे भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनर है, वो बहुत प्यार से स्टोरी क्रिएट करके एक्सप्लेन करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसकी स्टोरी को भी सुन के उसे अपना ढेर सारा प्यार दें और मेरी स्टोरी को भी अपना प्यार दें। जैसा भी लगे आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।